तो एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा तो जो शाहीन है ना अफेक्शन पेविलियन से वापस अपने यहाँ यानी ग्रुप के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे जाने के लिए निकलता है ना, सामने ढेर सारी जो लड़कियाँ थी ना, वहीं की जो लड़कियाँ थी वहाँ पे आ जाती है और शाहीन से कहते हैं शाहीन रुको, आज इन्हें कमाल की पार्टी होने वाली, एक काम करते हैं हम लोग पार्टी में जाते हैं, आराम से मजे करेंगे, दारू वारू पियेंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे। और कल एक दूसरे पे ना वहाँ पे भी एक कमाल की पार्टी होने वाली, तो कल हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये सुनने वाले ना शाहीन उनको मना करते हैं। यहाँ पे शाहीन को समझ आ जाता है कि हाँ भाई इसे रोकने के लिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए स्पेशली पार्टी वगैरह अरेंज करें कि हाँ ताकि मैं रुक जाऊँ। लेकिन वो मना करता है, कहते कि नहीं मैं एक मेहमान हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और बस मैं अभी निकलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। तो ये सुनकर लड़कियाँ बोलती क्या तुम जा रहे हो, लेकिन ऐसे कैसे जा रहे हो, थोड़े समय के लिए और रुक जाओ, इतना जल्दी अभी आए तुम्हें ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। तो ये सुनने ना फिर से शाहीन मना करता है, कहते कि नहीं मैं एक छोटा सा मतलब मेहमान हूँ और मेहमान हमेशा रुकने के लिए नहीं आते, थोड़े समय के लिए आते फिर चल जाते, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी को भी समझो। लेकिन फिर लड़कियाँ जिद करने लगती कि नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे कैसे जा सकते हो, फिर प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा नहीं कुछ दिन के लिए और रुक जाओ। लेकिन शाहीन है उनको छोड़कर जाने लगते हैं, कहते हो कि नहीं मुझे गुड बाय बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। शाहीन भी निकल जाता है, मतलब वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसको ना पानी के जरिए जाना था, मतलब नाव के जरिए जाना था, इसलिए पानी वाला जो एरिया रहता है ना बीच बोल सकते हैं, वहाँ पे जाता है। लेकिन वहाँ पे जैसे जाता है ना वहाँ मालूम चल गया वहाँ पे और ढेर सारी लड़कियाँ है और उन्हीं में से जो मेंग थी ना, मेंग भी वहीं पर है। यहाँ पे देखते हैं उसे लगता है कि ना ये लोग भी उसे रोकने आए, लेकिन वो लोग इसे रोकने नहीं आए थे। उसमें जो मेंग रहती है ना, मेंग कहती है शाहीन आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया ना, आपका ना हम पे बहुत बड़ा उपकार रहेगा। तो आप जा रहे हैं तो जाने से पहले एक छोटा सा हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, ताकि ऐसा समझिए ना आपका गुड बाय गिफ्ट है। तो शाहीन भी मतलब तैयार हो जाता है, फिर वो लोग है ना गाना गाना तैयार हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। और जो मेंग है ना वो हाथ में सितार लेती है, सितार भी वो बजाने लगती है। अब हमें मालूम है उसको सितार वगैरह अच्छे से बजाने नहीं आता था, लेकिन शाहीन उसे सिखा, जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छे से बजाने आ गया था। उससे तो आराम से बजा रही है, जो बाकी लड़के आराम से गाना गा रही है। यहाँ आसमान में काफ़ी अच्छा खासा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, शाहीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जो भी प्रोग्राम वगैरह ना वो खत्म हो जाता है और शाहीन फिर अपने नाव में बैठ के आराम से जाने के लिए निकल जाता है। और उस रास्ते में ढेर सारे ना ओरिजिनल पॉइंट मिलते हैं उन्हीं लड़कियों द्वारा। और तब यहाँ पे ना ये भी नोटिस करता हूँ, देखते कि हाँ वो जो लड़कियाँ ना सच में बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स कर रही थी। एक सेकंड तो भाई ऐसा लगा कि हाँ भाई यहीं पे रुक जाता हूँ। अपना जो ग्रैंड एल्डर थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का ऑफर दिया था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई रुक जाऊँ, लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। उनसे ज़्यादा बड़ा एहसान जो ग्रुप लीडर है ना उन्होंने मेरे ऊपर किया था, मेरी जान बचकर। तो मतलब फिलहाल करूँ उन पर मुसीबत आ चुका, तो मेरा सबसे बड़ा काम है ना उनके पास रहूँ, उनकी मदद करूँ। और यहाँ आने से पहले जो ग्रुप लीडर थी ना उनकी मैंने सारी इंजरी वगैरह अच्छे से ठीक कर दी थी, यानी वो पहले जैसे एकदम हो चुकी है, उनके शरीर में अब कोई भी चोट नहीं है, ना एक्सटर्नल चोट है और ना इंटरनल चोट है, और मतलब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, मतलब पहले जैसे पावरफुल हो चुके। तो जो ग्रैंड एल्डर है जिनसे उनकी दुश्मनी चालू रहती है उनके खिलाफ आराम से लड़ सकती है, उनके खिलाफ आराम से जीत भी जाएगी। और रही बात मुझे यहाँ आने का जो काम था ना वो तो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड उसे सीखना था, जो कि मैंने सीख लिया है। तो मुझे यहाँ भी रह के कोई मतलब नहीं है और लगे पैर मैंने ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट भी कमा लिए, जिस बात की भी खुशी है, मतलब जो काम मैं यहाँ करने आया था वो काम भी हो गया, प्लस एक एक्स्ट्रा काम भी हो गया, जिस बात की खुशी है, यानी मतलब यहाँ पे रुक का कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ और अभी मैंने खाली ये सीखा, इसका भी मैंने लेवल अप नहीं किया, ये अभी भी 0 लेवल पे, लेकिन मेरे पास ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट है जिससे मैं इसका लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन भाई यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया, मतलब यहाँ से जाऊँगा कोई रास्ते में जगह पे रुकूंगा और आराम से लेवल अप करूँगा। अगर बाय चांस मान लो अगर मैं यहाँ पे लेवल अप करता, सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे कर देता, यहाँ पर जो थर्ड ग्रैंडर है मुझ पर शक करने लगते हो, कहते भाई ऐसे कैसे भाई इतना जल्दी भाई तू लेवल अप कैसे कर सकते हो। भाई मेरा सिस्टम और मेरे ओरिजिनल पॉइंट के बारे में उनको नहीं मालूम और मैं उनको बता भी नहीं सकता। लेकिन भाई जब मैं वापस जाऊँगा अपने ग्रुप में जाऊँगा और जब मेरे लीडर को मालूम चलेगा कि हाँ भाई मैंने लेवल अप कर दिया, तो मैं उनको झूठ बोल दूंगा कि हाँ भाई मेरे अपने फर्स्ट ग्रुप की लीडर आई थी उन्होंने अपने आप लेवल करके दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो विश्वास कर लेगी। लेकिन जो थर्ड ग्रैंडर है ना ये विश्वास नहीं करेगी, इसलिए भाई यहाँ पे नहीं लेवल अप कर सकता हूँ। वापस जाऊँगा ना तो ही रास्ते में कर लूँगा। इसके बाद शिव होता है जैंगलिंग शहर में, मतलब उसी शहर में जहाँ से शाहीन अभी वापस आ रहा है। वहाँ पे ब्लड ट्रस्ट नाम का एक ग्रुप है, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ग्रुप है। वहाँ के एक बंदे पे जो ना एक पहाड़ की चोटी पर आराम से खड़ा है, तब इसके पीछे ढेर सारे बंदे आते हैं और जो भी बंदे ना सभी के सभी इसी के ग्रुप के मतलब मेंबर्स है और सभी के सभी ना किलर्स है जिनका काम है खाली लोगों को मारना। और यहाँ पे मतलब वो जितने भी बंदे ना सबको ना कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उनके पावर लेवल के हिसाब से, जिसका पावर हाई रहेगा उसको हायर पर, जिसका पावर कम रहेगा उसको कम पर। और 4 कैटेगरीज का नाम दिया गया है, वाइंड, थंडर, अर्थ और स्काई, जिसमें जो स्काई है ना सबसे ऊपर आता है। और जिस बंदे को हमने सबसे पहले देखा था जो पहाड़ के चोटी पे खड़ा था ना वो मतलब एक स्काई लेवल में आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो बाकी मेंबर वहाँ पर आए थे ना बाकी दूसरे कैटेगरीज में आते हैं, मतलब कम है। और जो हायर लेवल का ही रहता है ना स्काई लेवल वाला बंदा, वो बाकियों से कहता है देखो मेरे लिए ना तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, किसी एक बंदे को मारना है और किसी ऐसे वैसे को नहीं बल्कि एक स्पेशल मेंबर को मारना है। तो जो बाकी मेंबर्स रहते हैं ना उनमें से एक मेंबर्स पूछता भी कि हाँ हमें लगी रहता है कि बहुत खतरनाक मिशन है, कि आपने एक दो का नहीं बल्कि हम ढेर सारे बंदे को बुलाया, हम में से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को बुलाया है, तो किस बंदे को मारना है। तो ये सुना था ना वो जो बंदा है जिनका जो ऐसे फिलहाल के लिए लीडर बोल सकते हैं, वो सबको समझाता है, बताते हैं कि हाँ देखो जो ब्लीच टेम्पल है ना उसने हमारे ग्रुप पर ना ढेर सारे पैसे दिए हैं, पैसे नहीं मतलब चांदी के सिक्के दिए हैं, लगभग 5 लाख चांदी के सिक्के दिए हैं। और जो मॉकविन ग्रुप है ना एक शाहीन के ग्रुप के बारे में बात किए जा रहे हैं, जो मॉकविन ग्रुप है ना शाहीन के ग्रुप का ही नाम है। और बताते कि हाँ वहाँ पे ना 4 ग्रैंड
ग्रैंड एल्डर है, 4 में से एक को मारने का मिशन है। ये सुने बाद उसका एक मेंबर बोलते हैं क्या मॉकविन ग्रुप, उसके बारे में मैंने सुना है। और पूरा अपने देश के ना जो नॉर्थ डेविल ग्रुप कहा जाता है ना उन्हीं में से एक है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। प्लस उनके जो 4 ग्रैंड एल्डर है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 4 में से किसी एक के साथ भी हमें लड़ना तो सच में हमारा पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। अब हमें समझ आया आपने इतने सारे स्ट्रांग बंदे यहाँ पे क्यों बुलाए कि भाई इतने स्ट्रांग बंदे को मारना है तो आपको ढेर सारे स्ट्रांग बंदे लगेंगे। लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि भाई हम लोग सब मिल के भी उनका मुकाबला कर पाएंगे कि भाई हम कम से कम भाई वो ग्रैंड एल्डर है तो कम से कम वो प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहेगी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि जो डील है जो सौदा ना हमारे किसी फायदे का होगा। ये सुना दे बंदा बोलता नहीं भाई ऐसे कैसे नहीं भाई, हमारा सच में एक जो मिशन है ना सच में बहुत ज़्यादा फायदा में रहेगा। वो भले कितने भी स्ट्रांग रहेंगे तो हम लोग भी कोई 1-2 बंदे को मैं भेज नहीं रहा हूँ, ढेर सारे बंदे को भेजा हूँ, मिलकर तुम आराम से मार दोगे। ऊपर से जो हमारा ग्रुप है ना पैसों के मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा था। और जैसे ब्लीच टीम पर जो ग्रुप है हमारे पास है ना पैसे का ऑफर लेकर आया था कि हाँ भाई 5 लाख चांदी का सिक्के लो और ये काम कर दो, तो हमने बोला कि हाँ भाई कर लेते हैं। प्लस उन्होंने लगभग ना 10,000 एक्स्ट्रा कॉइन हमें और दिए हैं किसी शयन नाम के एक आदमी को मारने में। ये सुना था ना सारे मेंबर बात करने लगता है आपस में क्या क्या शयन। हाँ मैंने इसके बारे में सुना, उसी ग्रुप का एक मेंबर है, लेकिन सुना भाई उसका कट चुका है, मतलब उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका है, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ऊपर से भाई मैंने ये भी सुना है कि ना उसने जो गार्डियन ऑफ फेवन ग्रेड है उसने मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया था, एक ही रात में कर दिया था। और शायद 3rd पोस्ट सिलेक्शन के स्टेज पे मतलब इसी सारे बात करने लगते जो भी उन्होंने सयन के बारे में सुना था। और तभी ना एक पेपर निकालता उनको देता कहते कि हाँ भाई इसमें ना उस बंदे बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, कैसा दिखता है, क्या है, कैसा पावर उसका है, सब इसमें डिटेल में लिखा है। इसको पढ़ लोगे तो उसे मानने में आसान बनेगा। तभी वो जो मेंबर्स वगैरह उनमें से एक मेंबर बोलते कि हाँ ये काम मैं करूँगा। वो जो शयन है ना शयन को मारने के लिए मुझे भेज दो और मेरे साथ खाली 1-2 मेंबर को भेज दो, काफ़ी हो जाएगा। वो बंदा उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सुने थे ना उनका ये लीडर भी कहते कि हाँ भाई तू बातें करो उस हिसाब से ठीक है। वो जो बंदा शयन वो 3rd पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे तू है ना 6ठे स्टेज पे, तो उससे डबल एक काम कर, 2 और बंदे ना 2 और बंदे को ले जा, वो 2 बंदे भी ना 3rd स्टेज पे तुम्हारे मारने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। उसको पेपर दे देता जिसमें शयन के बारे में पूरा डिटेल में लिखा था। वो बंदा पेपर लेकर खुश हो भी कहता है कि हाँ भाई अब इसको मैं मारूंगा। उसके बाद सिर्फ होता है शयन पे जो कि रात का भी समय है जहाँ से जाने के लिए निकला था, लेकिन एक जंगल था, जंगल में आराम करने के लिए वहाँ मतलब रह गया था, वहीं पे मतलब रुक गया था और अपने ओरिजिनल पॉइंट से ना लेवल अप करता है। पहले 0 लेवल पे था और 0 लेवल से ना पहले लेवल पे जो फ्लावर स्वॉर्ड है ना उसे बढ़ा लेता है और बढ़ाने में देखते कि हाँ भाई सच में बढ़ चुका है। और लगभग 5 फीट लंबा ना मैं एक तलवार अपने हाथ से क्रिएट कर सकता हूँ जो कि नॉर्मल तलवार से काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। लेकिन लगभग देखते कि 1 मिनट के अंदर है ना ये वापस डिसअपियर हो चुका है। तो उसके दिमाग में आते कि हाँ फिलहाल मैं पोस्ट सिलेक्शन के पहले स्टेज पे हूँ, शायद पहले स्टेज पे रहने के बाद ही एक तलवार को ना मैं एक बार के लिए इतने देर के कंट्रोल कर सकता हूँ, शायद आधे मिनट के अंदर तक ही कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर नोटिस करते कि हाँ भाई 0 लेवल से लेवल 1 पे करने के लिए मुझे 10 ओरिजिन पॉइंट लगे। तो एक काम करता हूँ भाई 2nd लेवल पे करके देखता हूँ, शायद इसका टाइम लिमिट भी बढ़ेगा। तो 2nd लेवल पे करके देखता है और जैसे 2nd लेवल पे होता है ना देखते कि हाँ भाई सच में पावर वगैरह उस तलवार में वापस आ चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पहले से हो चुका है। और उसका यूज़ करके देखता हूँ मतलब जैसे और इसका लेवल अप करता है ना उसका जो पहला पोस्ट सिलेक्शन स्टेज है ना उससे 3rd पे चल जाता है, जिसके बाद से ये भी खुश कि हाँ भाई जैसे मैंने इसका लेवल अप किया मेरा भी लेवल अप हो गया। और भाई सीधा मतलब 1 लेवल अप नहीं बल्कि 2 लेवल अप हो गया पहले से ना, वापस इसने मुझे 3रे पे पहुंचा दिया। अब मैं पहले जैसा वापस 3rd स्टेज पे आ चुका हूँ। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना ये जो मतलब फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है इसके जरिए कहीं मैं एक तलवार अपनी उंगली से नहीं चला सकता, बल्कि जरिए अपनी उंगली से ना स्वॉर्ड रे कहा जाता है वो भी चला सकते हो, मतलब गोली जैसा रहता है उसकी उंगली से ना स्वॉर्ड रे निकलेंगे। और ट्राई मारता है एक पेड़ पे, मतलब जैसे ट्राई मारता है उसकी उंगली से सच में गोली जैसा निकलता है जिसे स्वॉर्ड रे कहा जाता है। और जैसे निकलता है सीधे जाकर साफ करके पेड़ पे लगता है और पेड़ पे बहुत बड़ा सा क्रैक वगैरह तैयार होता है। शयन देखता है वो भी सोचते कि हाँ भाई ये हुआ ना भाई ये बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ है। तलवार से भाई मेरे आसपास बंदे रहेंगे ना मैं उनको मार पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास ये रहेगा ना इसके जरिए तो दूर पे बंदे रहेंगे ना मैं दूर बंदे को भी ऐसे झट करके मार सकता हूँ सीधे, मतलब मेरे उंगली से स्वॉर्ड रे निकलेगा और सामने बंदे को सीधा खत्म करेगा। फिर नोटिस करते कि यहाँ पर जैसे इसने पहले लेवल से 2nd लेवल पे किया था ना उस समय 200 लगे, मतलब 0 से 1 पे जाने के लिए 10 लगा था, लेकिन भाई 1 से 2 पे जाने के लिए इससे 200 लगे थे। जिस बात को ये भी बहुत ज़्यादा हैरान होता सोचता भाई ऐसे कैसे भाई स्टार्टिंग में 10 लगा उसके बाद डायरेक्ट 20 गुना हो गया भाई, डायरेक्ट मतलब सीधा 200 लगा। कोई बात नहीं इसके आगे मैं ट्राई मारता हूँ शायद अगला भी लेवल अप हो जाए, क्योंकि अभी भी मेरे पास 450 से ज़्यादा ओरिजिन पॉइंट बाकी है, इसलिए मैं 3rd लेवल पर ट्राई मार के देखता हूँ। भाई जो पहला लेवल था ना पहले लेवल पे कुछ खास नहीं था, 2nd पे जाने के बाद थोड़ा सा खास हुआ, थोड़ा सा स्पेशल हुआ। तो भाई 3rd पे जाएगा तो 3rd पे जाने के बाद और भी स्पेशल होगा। तो देखता हूँ भाई 3rd पे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इससे 3rd पे ट्राई मारता करने का और हो भी जाता है। और जैसे फिंगर स्वॉर्ड का लेवल बढ़ता है ना 2nd से जैसे ये 3rd पे आता ना इसका भी लेवल बढ़ता है। हमने देखा था जब इसने ना पहले से 2रे पे किया था उस समय पहले से ना 3रे पे इसका लेवल आ गया था, 1st पोस्ट सिलेक्शन स्टेज से 3rd पे आ गया था। और जैसे इसने 2nd से 3rd पे किया ना इसका भी लेवल अप हुआ, अब 3rd से डायरेक्ट 6 पे आ गया था। यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि हाँ भाई मेरा भी अब इस बार लेवल अप हो गया, जैसे पहली बार मैंने किया था उस समय मेरा लेवल अप हुआ और 2nd टाइम मैंने जब किया ना उस समय मेरा लेवल अप होगा। अब भाई मैं भी 6ठे लेवल पे आ गया, मतलब 6ठे स्टेज पे आ गया हूँ पोस्ट सिलेक्शन के। ऊपर से भाई इसको अपडेट करें मुझे 400 ओरिजिनल पॉइंट लग गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल पॉइंट लग गए। लेकिन भाई देखता हूँ सच में जितना ओरिजिनल पॉइंट लगा है उसके बदले मुझे कुछ खास स्किल मिला है कि नहीं मिला है। और जैसे इसका 3rd लेवल पे गया था ना फिंगर और स्वॉर्ड उसके सिस्टम में लिख कर आया था कि हाँ अब जो लेजर लाइट निकले जो स्वॉर्ड रे जिसे कहा जाता है वो पहले खाली निकल के सीधे जाके ऐसे लगता था, लेकिन अब आप उसे अपने माइंड से कंट्रोल भी कर सकते। तो शयन सोचा कि हाँ भाई यही इसकी खासियत, तो टाइम मार के देखता हूँ क्या मैं कर पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपनी उंगली से स्वॉर्ड रे फायर करता है, जैसे फायर करता है और
कंट्रोल से कर लेता है, सच में उसका माइंड से ना कंट्रोल कर सकता है। जहाँ जिस डायरेक्शन में कंट्रोल करे ना सेम उसी डायरेक्शन में जाता है, जो देख कर शयन भी खुश और सोचते भाई अब जाएगा ना। पहले खाली सीधा सीधा डायरेक्शन में जाता था तो दुश्मन का बचने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ भाई डॉज कर लेगा, लेकिन भाई आप कैसे डॉज करेगा, अब मैं अपने माइंड से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद अपना जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे अपने पे ऑन करता है, और जो सोर्ड है इसने जो फायर किया था उसे कंट्रोल करके अपने पे हमला करता है, जिसके कारण जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसको आराम से ना उसके सोर्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे शयन भी समझ जाता है कि हाँ भाई पहले मैं पहले लेवल पे था, पहले पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे था, लेकिन अब भाई मैं छठे पे चला गया हूँ, सीधा मेरा 5 लेवल अप हुआ है, जिसके बाद से जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना इसका भी लेवल अप हुआ है। और पिछवा क्यों ने मुझे मारा था उस समय मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा था, मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट भी उसके पावर को संभाल नहीं पाया था, कि उस समय भाई मैं 1st लेवल पे था, लेकिन अब भाई मैं 6 लेवल पे जा चुका हूँ। मतलब इस क्यों हमला करेगी ना तो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसके अटैक को रोक मिलेगा, मतलब मैं अपनी बीबी को भी सबक सिखा पाऊंगा। और तभी नोटिस करते कि हाँ उसका जितना भी ऑरिजिन पॉइंट है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, खाली उसके पास 85 बाकी है। तो सोचता कोई बात नहीं यार, मतलब मुझे काम भी हो गया ना भाई, इतना अच्छा काम हो गया, कोई बात नहीं, गया तो गया, बाद में मुझे फिर से मिल जाएगा। लेकिन भाई जो नया स्किल है मेरा स्वॉर्ड ऑफ फायर, इसको भाई मैं किस पे ट्राई मारूं, यहाँ आस पास खाली पेड़ वगैरह दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी दुश्मन वगैरह नहीं है, मुझे किसी इंसान पे ट्राई मारना है, किसी ऐसे दुश्मन पे मारना है जिससे मतलब मैं बहुत लंबा चौड़ा बदला हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से एक बार निकलने दो, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जिसपे मैं ट्राई मार सकूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 32 की शुरुआत होती है शयन से, और हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना वो पानी के जरिए जाने के लिए निकल जाता अपने जगह पे वापस, लेकिन पानी का इसका रास्ता पूरा हो चुका है। अब जो भी रास्ता आगे का ना है वो जंगल के जरिए पार करना है, इसलिए जंगल के जरिए जाने के लिए वो निकल जाता है। और रास्ते में देखते हैं यहाँ पे दोपहर का समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए कुछ भी हो जाए जल्दी जल्दी ना मुझे वापस अपने ग्रुप के पास पहुँचना पड़ेगा। और उसके दिमाग में जो 3rd ग्रैंड एल्डर है उन्होंने कहा था जो ग्रैंड एल्डर है जो वुल निशान है जिनके साथ हमारे ग्रुप के लीडर की दुश्मनी चलती है, उन्होंने ढेर सारे बंदों के साथ ना अपना ग्रुप वगैरह फॉर्म किया, मतलब अपना एक टीम वगैरह फॉर्म किया है हमारी लीडर के खिलाफ लड़ने के लिए। मतलब बहुत ही जल्दी हो सकती है पूरा एक ग्रुप वगैरह तैयार करके ना सीधा हमारे लीडर के पास आएगी और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए जितना वो जल्दी हो सके ना मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और अपने स्पीड उठा के वहाँ से निकल जाता है। और तभी पीछे से आता है वही 3 किलर बंदे जिसको हमने पीछे चैप्टर में देखा था, जिसको ना स्पेशली शयन को मारने के लिए भेजा गया था। वहाँ पे आता है वो तीनों में जो उनका जो लीडर था ना जिसने कहा था कि हाँ भाई मुझे भी दे दो मौका, मैं जाकर शयन को मारूंगा, वो भी देखते भी कहते हैं कि हाँ मैंने देख लिया, मैंने सुना था पहले कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का है, और मैं देख सकता हूँ सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का है, ऐसे हैंडसम लड़के को मारने में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और तभी वो 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है कि हाँ भाई तो हम लोग रुके किस लिए भाई, जाते हमने सुना ना खाली वो पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे आराम से जाएंगे, आराम से मारेंगे, हमारे लिए भाई वो बड़ी बात रहेगी नहीं। लेकिन ये बंदा ना उनका जो लीडर है अभी के लिए वो मना कर देता, कहते नहीं भाई ऐसे कैसे भाई, अभी जाके नहीं मार सकते, मान ले भाई वो 3rd स्टेज पे तो भी भाई इतना जल्दी नहीं करने का, हमें आराम से ना अच्छा मौका देख के जाना चाहिए। जो भी किलर्स रहते हैं ना उनका सबसे स्पेशल मूव वही रहता है कि हाँ भाई सही समय देख के बंदे को मारो। अगर भाई वो नॉर्मल बंदा भी रहता है उसके पास कोई भी पावर नहीं रहती ना तो भी भाई हमें ना सही समय देख के उन पर हमला करना चाहिए, ऐसे सीधे जाके कभी भी हमला नहीं करना चाहिए, वरना इससे भाई मतलब मिशन में फेल हो जाता है। तो ये सुनने वाले जो दोनों बंदे ने कहते हैं कि हाँ महाराज आपने सही बोला, अब जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। और उनका दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, ये 6ठे लेवल पे पोस्ट सिलेक्शन कर, लेकिन है ना इसलिए 9वें लेवल पे एक बंदा था ना उसको मारा था 2 बंदों की मदद से। मतलब इतना कमाल का बंदा है कि हाँ भाई काम अपने से ना ज़्यादा लेवल वाले बंदे को भी ये मार सकते 2-3 साथियों की मदद से। और तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ भाई देखो है ना मारना तो इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन भाई सही समय देख को मारो, किसको मारो, कैसे मारो, कहाँ मारे, वो सब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये तुम ध्यान दोगे ना तभी आगे तुम प्रोफेशनल किलर्स बनोगे। और जो हमारा ब्लड थर्स्ट ग्रुप है ना उसका भाई मेन काम यही है, कभी भी ऐसा सीधा जाकर नहीं मारता, एकदम प्रोफेशनल जैसा मारता है। तभी तो भाई हम लोग किलर्स के नाम में ना सबसे आगे फेमस रहते हैं कि हाँ भाई ब्लड थर्स्ट के जो मेंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल के किलर्स है। और भाई किस बंदे को तुम मारे उस बात पर तो ध्यान देना, लेकिन भाई कब मारे हो ना उस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। उसको जिंदा पकड़ रहे हो फिर जिंदा नहीं पकड़ रहे हो वो भाई इंपॉर्टेंट नहीं होता, भाई उसे कब मारे हो ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद सीन शुरू होता है शयन पे जो कि जाने के लिए निकला है, दोपहर का समय, उसका दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि साला इतना गर्मी, बाप रे इतना गर्मी कहाँ से होने लगा। उतने में उसका ध्यान जाता है ना सामने से एक बंदा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ओल्ड टाइप का बंदा आ रहा है जिसने पीठ के ऊपर लकड़ी वगैरह मतलब काट के लेके जा रहा है। तो इसके दिमाग में आता भी है शयन के दिमाग में क्या रे बाप रे लकड़ी, ये लकड़ी काट के कहाँ से जा रहा है। वो बस भाई इतने दोपहर के समय में भाई जंगल में लकड़ी काटने कौन आता है। और तभी जब बूढ़ा आदमी रहता है ना और शयन को आवाज़ देता है, कहता है बेटा सुनो ना मुझे जो जियांगलिंग शहर है तो मुझे उस शहर में जाना था, तो क्या सामने जो रास्ता दिख रहा है क्या इस रास्ते से मैं जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा। तो ये सुनने के बाद ना शयन बोलते कि हाँ उस रास्ते से आप जाएंगे ना तो 2 या 3 दिन लगेगा, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे। तो ये सुनने ना बूढ़ा आदमी बोलते कि सच में बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन इस मदद के एहसान को चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास पानी है, ठंडा ठंडा पानी, और पानी तुम पी सकते हो। और पानी निकाल कर ना शयन को देता है और कहता है लो बेटा पी लो। शयन बोलता है हाँ आपका शुक्रिया, और पानी लेता है और आराम से पी लेता है। और तभी मालूम चलता है जो बूढ़ा आदमी ना ये और कोई नहीं बल्कि वही था, इनका जो 3 बंदे मारने थे ना उनमें जो उनका लीडर था ना वही था जिसने अपना चेहरा चेंज किया था और चाकू निकाल लेता है। और जैसे चाकू निकालता है बाकी जो बंदे थे ना 2
बंदे भी हमला करते वो भी अपने चाकू और तलवार से सीधा शयन पे हमला कर देते हैं। लेकिन शयन है ना यहाँ पे अपना जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उससे ऑन कर लेता है, जिस कारण जैसे तीनों इस पे हमला कर देना, इनका चाकू इनका हथियार है ना कुछ भी काम नहीं करता। जो देखे मतलब ये तीनों भी हैरान और सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई अचानक से इसने कहाँ से शील्ड ऑन कर लिया है, और भाई इतना पावरफुल शील्ड भाई मतलब हमने पूरा ताकत लगाया था भाई, कम लेवल का स्किल रहता तो आराम से मतलब टूट जाता, लेकिन भाई देखने से ऐसा लगा ना काफी ज्यादा हायर लेवल का ये शील्ड है, ऊपर से भाई इतना जल्दी ऑन कर लिया भाई, ये भी मानना पड़ेगा। यहाँ पे शयन उनसे कहता अच्छा भाई तुम्हें लगा था मेरे पास कम पावर है, तुम्हें तो ऐसा मालूम हुआ कि हाँ भाई मैं थर्ड लेवल पे हूँ, थर्ड मतलब पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पर हूँ, लेकिन भाई तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी अभी है ना अभी मैं एक दिन पहले मेरा लेवल अप हुआ है, जिस कारण है तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होगा, मुझे मारने में प्रॉब्लम क्या होगा भाई, तुम लोग मुझे मार ही नहीं पाओगे। ये सुना तो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है भाई मान लेते तेरे जो मतलब जो भी शील्ड वगैरह इससे हम अटैक नहीं कर सकते, लेकिन भाई हमने तुझे से पहले पानी पिलाया था, जो पानी था ना ऐसा वैसा कोई नॉर्मल पानी नहीं था, उसके अंदर जहर मिला था जो धीरे 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 चल के तेरा जो बॉडी है ना उसको वीक कर देगा। और भाई अगर मान ले तो अगर 9वें स्टेज पे भी ना पोस्ट सिलेक्शन कर तो 9वें स्टेज पे ना तो भी तेरे शरीर को पूरी तरीके से वीक कर देगा। इसके मतलब जहरीला पानी में इतना मतलब पावर है, और इतना बोलने बाद ना फिर से शयन पे हमला कर देता है, लेकिन शयन को जो शील्ड ऑन है गार्डियन ऑफ हेवन गेट उसको कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे शयन अपने फिंगर फिरवाना भी अपने पे यूज करता है, और जो जहरीला पानी था ना उसे खत्म कर देता है। और उनसे कहता है भाई तुम्हें क्या लगा था सच में मैं तुम्हारे जेल में फंस जाऊंगा, अरे भाई इसका इलाज मेरे पास था इसलिए मैंने जाके वो पानी पिया था, अगर इलाज रहता तो भाई मैं पानी के ऊपर ही जाता। और मुझे पहले जैसे मैंने तेरा चेहरा देखा था ना मुझे मालूम चल चुका कि हाँ भाई कोई अच्छा बंदा नहीं है, मुझे मारने आया है। तो ये सुना था ना वो बंदा भी कहता भाई ऐसे कैसे, भाई तुम्हें कैसे मालूम था कि हाँ भाई हम तुझे मारने आए हैं। तो ये सुनने वाला शयन बोलते कि भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, मैं किसी का मुंह देख के बता सकता हूँ कि बंदे के दिमाग में क्या चलता है। लेकिन उसके मन में रहता है कि नहीं भाई जैसे बंदा यहाँ पर आया था ना इसके द्वारा मुझे ऑरिजिनल पॉइंट मिला था, और ऑरिजिनल पॉइंट है ना अच्छे फीलिंग करने बहुत बेकार फीलिंग था ना, मतलब मुझे मारना चाहता था, ऐसा एक फीलिंग था जिस कारण मैं समझ गया था अगर मेरे पास सिस्टम नहीं रहता तो शायद मैं ना समझ पाता। तो ये सुनूंगा जो लीडर था जिसने बूढ़ा आदमी का चेहरा लिया था वो भी अपने चेहरे से मार्क्स हटाता कहता अच्छा भाई मतलब तुझे मालूम चल जाता, हमारा चेहरा देखते मालूम चल जाता कोई आदमी बुरा कौन आदमी अच्छा है, किसके दिमाग में क्या चलता है। कोई बात नहीं, तो भी सच में कमाल का बंदा है, और मुझे भी कमाल के बंदे को मारने में मजा आता है। कोई बोरिंग बंदा रहता है ना उसे मारने में थोड़ा सा मजा नहीं आता। और भाई मैं देख सकूँ तेरे पास कमाल का शील्ड है, लेकिन मैं टेंशन मतलब ये सोच मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करूँगा, पूरी पावर यूज़ करूँगा, तेरी मैं चटनी बनाऊंगा और अपने पूरे ताकत के साथ ना हमला कर देता है शयन पे, लेकिन उसके जो शील्ड है उसे रोक लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो शयन है ना अपना डिवाइन फिस्ट है ना वो यूज़ करता है, उस बंदे को मुक्का मार के दूर करता है। उतने मुझे बाकी दो बंदे रहते हैं ना वो भी तलवार से हमला कर देते हैं शयन पे, शयन के शील्ड है ना उसको बचा लेता है। और फिर से यहाँ पे ना डिवाइन फिस्ट एल्बो अटैक करता है, मतलब फिस्ट का अटैक है लेकिन एल्बो से अटैक करता है, और दो बंदों पर करता है और दो बंदे को भी पीछे ढकेल देता है। तब उनको जो लीडर रहता है ना वो कहता है कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका इस बंदे का ना कोई छोटी मोटी पावर नहीं है ना, ये कम से कम थर्ड स्टेज पर नहीं, कम से कम नहीं है 6 लेवल पे होगा, 6 स्टेज पे होगा, तो टेंशन में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसके पास जो भी स्किल्स वगैरह ना इसमें जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है नहीं सबसे ज़्यादा कमाल का है, यही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे पहले इसने जो दूसरा स्किल किया ना जिससे इसने हम पे हमला किया वो ज़्यादा असरदार है नहीं, उससे हमें ज़्यादा चोट ही नहीं लगा है। और रही बात इसकी गार्डियन ऑफ हेवन गेट ये ना इंटरनल पावर पे रहता है, जब तक बंदे का इंटरनल पावर है ना और जब तक वो शील्ड को ऑन कर सकता है। और भाई धीरे धीरे जैसे लड़ाई कंटिन्यू रहेगा ना उसका इंटरनल पावर अपने आप कम होगा, और जैसे इंटरनल पावर अपने आप कम होगा ना इसको जो शील्ड वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना, खाली इस बंदे पे अटैक करना है और इसको थका के रखना है ताकि इसको जो शील्ड है ना अपने आप मतलब खत्म हो जाए। उसका जो तीनों बंदे ना आराम से हमला करने लग जाते हैं शयन पे, और शयन में खाली उनके हमले से बचता जो चार हमले लगता तो उसका जो गार्डियन हेवन गेट है ना उसको बचा लेता है। यहाँ पे शयन में नोटिस करते हैं यहाँ भाई जो मेरा डिवाइन फिस्ट था ना सच में इनके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रहा है। भाई जो डिवाइन फिस्ट जहाँ से मैंने सीखा ना वहाँ का जो पावर लेवल था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, उस दुनिया में जो डिवाइन फिस्ट ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, वहाँ के बंदे का ना वो चटनी बना देगा एक ही मुक्के में। लेकिन भाई ये जो मेरी मेन दुनिया ना यहाँ का जो पावर लेवल है ना उस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जिस कारण ना यहाँ पे ये मुक्का कुछ खास काम नहीं आ रहा। मतलब मुझे इनसे लड़ना ना तो मुझे अपने गार्डियन ऑफ हेवन गेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ये डिवाइन फिस्ट वाला काम नहीं करेगा इनके खिलाफ। तब उनको जो लीडर रहता है ना अपने एक बंदे को ऑर्डर देते कहते कि हाँ भाई अब ये मर जाएगा, अब इसका भरता बन जाएगा, एक काम कर उसके जो पैर है ना पैर पे तो अटैक आएगा और जैसे नीचे गिरेगा फिर से जैसे इंटरनल पावर कम होगा हम सीधा सिर पे इसके हमला करेंगे। और वहाँ पर उसका जो बंदा है ना बढ़ जाता है उसके पैर पे हमला करने के लिए। यहाँ पर शयन बोला अच्छा भाई मेरा भरता बनाओगे, रुको भाई मैं ही तुम्हारा भरता बनाता हूँ। फिर अपना उंगली आगे करता है और फिंगर और स्वॉर्ड चलाता है, उसमें से जो स्वॉर्ड रहता है ना वो निकालता है और सीधे उस बंदे के भेजे के आर पर कर देता है। और उस बंदे को मारने के बाद ना शयन कहता है अच्छा इससे बोलते भरता बनाना, अच्छा मुझे मालूम चल चुका है, देखो भाई मेरा भरते का रेसिपी ऐसा तुम्हें भी जानना है क्या। और जो उनका लीडर रहता है वो देख एकदम चौंक जाता है, इसकी एकदम फट जाते सोचता भाई ऐसे कैसे, भाई तुझे ये अटैक भी मालूम है, भाई मुझे नहीं लगता भाई ये अटैक तुझे मालूम है। ये जो अटैक है ना स्पेशली वो बंदे करते हैं ना जो कि प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहता है, यानी पोस्ट सिलेक्शन स्टेज के आगे रहता है। लेकिन भाई तू तो अभी खाली पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे, ऊपर से भाई इतना पावरफुल, भाई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल अटैक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगता है तो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन तू स्टार्टिंग से खाली पूरा बात छुपा रहा था, अपनी पावर छुपा रहा था, खाली दिखा रहा था कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मेरे पास कोई भी अटैक नहीं है और मेरे पास खाली गार्डियन ऑफ हेवन गेट है। लेकिन भाई तेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक भी था और यहीं पर उसके फटने लगती है और चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो 3 बंदे शयन को मारने आए थे, उनमें से एक बंदे को ना शयन अपने स्वॉर्ड फायर रहता है ना, उससे हमला करता है और उसको वहीं पे जान से मार डालता है। और जैसे वो बंदा मारता है उसका जो लीडर रहता है ना, उसकी फट जाती है, एकदम डरने लगता है कि ऐसे कैसे भाई। हमें लगा शयन है ना एक वीक बंदा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर शयन में उनसे कहता है अच्छा भाई देख ले मैं कितना पावरफुल हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं बहुत मतलब क्या सोच गए थे कि हाँ भाई क्या क्या कर लेगा भाई, उखाड़ ही नहीं पाएगा। लेको भाई मैंने क्या उखाड़ लिया, मैंने सच में तुम उखाड़ ही लिया भाई, सच में तुम्हारे एक बंदे को तुम्हारे सामने मार दिया और तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। यहाँ पर लीडर भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये सच में बंदा बहुत पावरफुल, लेकिन मेरे पास अभी भी एक ट्रिक है। और तब इसका एक दूसरा बंदा था ना, उस बंदे को आवाज़ देता है और एक अजीब सा मंदिर जैसा कुछ गाता है जिसमें वो कहता है जॉयस सिलेक्शन डेमन री इनकारनेशन इन हेल। और जैसे मतलब ऐसे ये बोलता है ना, जो दूसरा बंदा ना शयन के पास धीरे धीरे आने लगता है और ऐसा लगता है ना वो बंदे कहता है ना शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। और जैसे शयन के एकदम पास आता है ना, वो बम जैसा फटने लगता है, सच में एकदम बम जैसा फटने लगता है। और शयन के एकदम पास आकर ना ये पूरी तरीके से फट जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उससे शयन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शयन का गार्डियन ऑफ हेवन गेट तरह वो था। और अभी वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब बहुत अभी पावर उसके हेवन गेट में बाकी था, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि हाँ भाई ये जो अटैक था आखिर में बहुत पावरफुल था भाई, 2 सेकंड में मुझे मालूम नहीं चला भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया और ब्लास्ट करने के बाद उसने खुद को भी मतलब जान कुर्बान कर दिया, खुद को ऐसा बोल सकते उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन मैं घंटा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। उतने में शयन नोटिस करता जो उनका लीडर है ना, वो लीडर वहीं पे बच के मतलब भाग रहा। तो शयन भी चिल्लाता कहता भाई रुको जरा सब्र करो, रुको भैया तुम कहाँ पे जा रहे हो, अरे रुको यार हमें आने दो, हमें तुम्हें पकड़ना है। और अपने जो स्वॉर्ड रहता है ना उससे हमला करने लगता है। यहाँ पे वो भी बंदा है उसके स्वॉर्ड को जैसे तैसे बच रहा है, उसके मन ही मन रहता है कि हाँ भाई बस एक बार यहाँ से बच के मुझे निकलना है। मुझे लगा भाई शयन नल्ला बंदा भाई, कमजोर बंदा रहेगा, आराम से मुकाबला करूंगा। लेकिन नहीं भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने पावर के हिसाब से मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और ये जंगल है, जंगल में मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा, लकड़ी के पीछे मुझे बच के निकलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ से निकल जाऊंगा। यहाँ पर जो बंदा शयन है ना अपने स्वॉर्ड से बार बार हमला किया जा रहा है और बंदा बार बार बचे जा रहा है। और बचते बचते ना शयन पे चिल्लाता है, कहता है कि साले अभी के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ और मैं गारंटी सदब्रो में यहाँ से भाग कर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा मत समझ कि हाँ भाई हमारी दुश्मनी खत्म हो गई, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन बाद में जो हमारा ग्रुप है ना ब्लड ट्रस्ट देखना, ढेर सारे और बंदे को भेजेंगे और तेरी चटनी बना देंगे। इतने में लकड़ी के ऊपर से कूद के ना निकलने की कोशिश करने वाला था, लेकिन शयन अपने स्वॉर्ड है उस पर हमला करता है और लकड़ी को वहीं पर तोड़ देता है। और उससे लकड़ी पर नहीं बल्कि उसका जो लीडर था ना उसके पैर पे थोड़ा सा लगता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर शयन भी उसके पास पहुंच जाता है, कहता है भैया हमने बोला था ना भैया रुक जाओ यार, भागो मत यार, तुम्हें तकलीफ होगा। लो भाई तकलीफ हो गया, अब तुम भाग भी नहीं पाओगे, इसलिए भाई रुक जाओ आराम से 2-4 बातें करेंगे, उसके बाद आराम से जाइएगा। अरे जाइएगा क्या भाई, आपको मैं खत्म ही कर दूंगा, तो फिर जहाँ कहाँ पाएंगे आप फिर। और यहाँ पे जो लीडर है था उसको बहुत ज़्यादा दर्द करा, तो जैसे शयन ने अपना स्वॉर्ड हमला किया था ना उसके पैर के अलावा ना उसको वहाँ पे भी लग गया था, वहाँ पे कहीं समझो यार वहाँ पे थोड़ा सा लग गया था, जैसे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। तभी जो शयन है ना उसके पास आता है, उससे कहते देख भाई मुझे बता देते हैं जो ग्रुप है ना ब्लड ट्रस्ट वो मेरी जान क्यों लेना चाहता था। तो ये सुंदर लीडर कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं बताने वाला हूँ, तुझे मुझे मारना है तो भाई आराम से मार दे, मैं तैयार हूँ, बस तू मुझे मार दे, लेकिन मैं कुछ भी तुझे नहीं बताने वाला हूँ। ये सुनिए शयन बोलते देख भाई मुझे बता दे, मैं कसम खा कह रहा हूँ मैं तुझे छोड़ दूंगा। अपना सुने देख भी लोगा मेरे पास एक कमाल का स्किल है जिसके जरिए मैं किसी को ठीक भी कर सकता हूँ, तो मैं तुझे ठीक भी कर दूंगा, तेरा जो भी दर्द है ना आराम से गायब हो जाएगा। तो ये सुने तो फिर से लीडर बोलते नहीं भाई मैं कुछ भी हो जाए मैं तुझे कभी बताऊंगा नहीं, मैं तेरी कभी भी मदद नहीं करने वाला हूँ भाई, तुम मुझे जहाँ से मार देगा ना तो भी मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ऑफकोर्स भाई मार देगा तो भाई कहाँ से बताऊंगा, मतलब भाई मैं नहीं बताने वाला तुझे, तू कुछ भी कर ले। ये सुने शयन बोलते क्या सच में तू मुझे नहीं मतलब बताएगा। और भाई अच्छा ठीक है भाई मत बता, मैं तुझे मार भी डालूंगा, लेकिन भाई तूने देख लिया होगा मेरे पास उंगली है, कमाल का उंगली है, इसके जरिए ना मैं किसी को ठीक भी कर सकता हूँ और प्लस उंगली के जरिए ना मैं तलवार वगैरह भी चला सकता हूँ। मतलब समझो यार, सबसे पहले तलवार से तो तकलीफ दूंगा, फिर उसे ठीक करूंगा, फिर तकलीफ दूंगा, फिर ठीक करूंगा, फिर तकलीफ दूंगा, फिर ठीक करूंगा, मतलब तुझे टॉर्चर कर करके तेरी जान में निकालूंगा। ऐसे में आराम से मैं मारने वाला नहीं हूँ, इसलिए भाई फायदा इसी में कि हाँ बता दे। ये सुनना था ना उस बंदे के एकदम फट जाते, एकदम बोले एकदम फट जाते, एकदम पूरी तरीके से डरने लगता है। इसके बाद सीन होता है लगभग कुछ देर बाद एक गुफे के अंदर जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है, शयन अपना काम कर रहा है, मतलब सबसे पहले उसे छोड़ दे रहा है, उसको मतलब थोड़ा सा तकलीफ देता है अपने तलवार से, और उसके बाद फिर उसे ठीक करता है, फिर तकलीफ देता है, फिर ठीक करता है। उस बंदे की हालत खराब हो जा रही है, वो भी खाली चिल्लाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ उसे मदद मिल जाती है। तो कहता है ठीक है भाई मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे सब कुछ डिटेल में बताता हूँ और पूरा डिटेल में बताने लगता हूँ। कहता है कि हाँ भाई देखो जो हमारा ग्रुप है ना, जो ब्लड टेस्ट ग्रुप है ना, वो पूरे देश में ना सबसे ज़्यादा फेमस है किलर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो ग्रुप ना कमाल का किलर्स है, ऐसे किलर्स है ना दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और जो हमारे ग्रुप का जो लीडर है ना वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बंदा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, उससे ना खतरों वाले काम करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। कोई भी खतरों वाला फिर डेयरिंग वाला काम रहता है ना हमेशा सबसे आगे जाता है और हमेशा ना सब कुछ ऐसा कर देता है और अचानक से कर भी लेता है ना, दुनिया वाले देख के हैरान करे बाप रे इसने ऐसे कैसे कर लिया, जिसका कारण उसे बहुत पावरफुल ऐसा कंसिडर किया जाता है। और जो प्री सिलेक्शन है ना उसके वो 9वें स्टेज पे ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई बहुत ही जल्दी है ना वो मल्टी सिलेक्शन स्टेज पे भी चल जाएगा, जिसके जहाँ पे जाने के बाद ना वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और रही बात पूरा जो ग्रुप है ना ब्लास्टर्स, उनके जो भी किलर्स है ना, जो भी मेंबर्स है ना, हम लोग जो भी है ना, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्काई, वाइंड, थंडर और अर्थ, जिसमें जो स्काई रहता है ना सबसे टॉप पे रहता है और उसके अलावा जो मतलब थंडर रहता है ना सबसे नीचे रहता है। और पूरा डिटेल में बताने लगता है कि देखो जो स्काई फोर्स है
रहता है ना उसमें सबसे हाई लेवल के बंदे रहते हैं जो प्री सिलेक्शन स्टेज पे रहते हैं ना, वो सारे बंदे स्काई फोर्स में जाते हैं। और सेकंड पे आता है ना अर्थ फोर्स। अर्थ फोर्स में वो सारे बंदे रहते हैं जो कि 7 स्टेज से लेकर 9 स्टेज के बीच में रहते हैं। पोस्ट सिलेक्शन में जो 7 से लेकर 9 के बीच में रहते हैं वो। उसके बाद आता है ना वाइंड। वाइंड में ना जो चौथे से लेकर छठे में रहते हैं ना वो सब आते हैं। और सबसे नीचे रहता है ठंडा। ठंडा में जो पहले से लेकर तीसरे तक आते हैं ना वो लोग आते हैं। और मैं ना छठे स्टेज पर हूँ जिसका ना मैं वाइंड में आता हूँ। और जो सारे बंदे थे ना वो तीसरे पे थे जिसके ना सबके सब ठंडर में आते हैं। और हमें नहीं मालूम कि तुम्हें क्यों मारना है, हमें खाली मिशन दिया गया था। जो हमारा हेड है ना जी इंग्लिश शहर में जो हमारा हेड है ना, हमारे ग्रुप का जो हेड है ना, उसने हमें मिशन दिया था। और उसने बताया था कि हाँ भाई ब्लिच टेम्पर नाम का जो ग्रुप है ना जो कि तुम्हारे ग्रुप का दुश्मन ग्रुप है, उसने ना हमें ढेर सारे मतलब चांदी के सिक्के दिए थे तुम्हारे ग्रुप का एक ग्रैंड एल्डर उनको मारने के लिए और प्लस तुम्हें मारने के लिए। तो हम बस अपना काम करने आए थे। हमें नहीं मालूम भाई तुम्हें असल में कौन क्यों मरवाना चाहता है। तो ये सुनने का शयन सोच क्या ब्लिच टेम्पर यार मुझे याद आया भाई वो तो अपने ग्रुप का ना दुश्मन एक ग्रुप है, इसलिए भाई हमें मरवाना चाहता है भाई। लेकिन क्यों भाई अचानक से क्यों मरवाना चाहता है। और जिस हिसाब से हरकतें लग रहा है ना ऐसा लगता है कि भाई हमारे दोनों ग्रुप है ना, दोनों ग्रुप के बीच में बहुत बड़ा जंग होगा। और क्या इसमें जो ग्रैंड एल्डर है क्या उनमें कोई हाथ है। और रही बात यार जो मतलब हमारी लीडर है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है, लेकिन क्या वो सब संभाल पाएगी यार बहुत बड़ा मुसीबत हो चुका है भाई। मामला ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, दिन ब दिन मामला और भी खराब हो जा रहा है। क्या काम करूँ भाई, ग्रुप के पास वापस जाऊँ कि क्या करूँ भाई। ग्रुप के पास वापस नहीं जाना चाहिए भाई, जाऊँगा तो मेरी चटनी बजाएगी। काम करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं भाई ऐसे कैसे भाई, मैं छोड़ के भाग भी नहीं सकता। मतलब उसके दिमाग में ऐसे ही रहता है भाई क्या करूँ भाई, ग्रुप पे जाऊँगा वहाँ भी खतरा है, ग्रुप से ना जाऊँगा तो भाई वहाँ भी खतरा ही खतरा है। फिर दिमाग में था एक सेकंड भाई, अभी मुझे याद है ना इनका एक बंदा अचानक से मेरे पास आया था, अचानक से फट गया था। फटने से पहले ना इसने कुछ ऐसा मंदिर वगैरह कुछ बोला था। इस लोग उस बंदे से कहते अरे भाई मुझे अभी याद आया तूने ने अपने बंदे को फाड़ दिया था। उसे फाड़ने से पहले ना कुछ ऐसा अजीब सा मंत्र वगैरह बोला था, रीइंकार्नेशन कुछ है ऐसा टाइप का। आखिर वो क्या था और बंदा कौन था, वो बंदा फटा कैसे। तो ये सुनने के बाद ना ये बंदा बताने लगता है कि वो एक कमाल का टेक्निक है जिसे ना चॉइस ऑफ सिलेक्शन डेमन कहा जाता है, जो कि स्पेशल जो हम लोग किलर्स है ना ब्लड स्टार्स के ग्रुप जो किलर्स है ना उनको खाली आता है। और लोग बहुत ज़्यादा मतलब कमाल का स्किल है जिसके जरिए ना हम किसी को भी मतलब ऐसा कमाल का पोटेंशियल उसके अंदर आ जाता है, एकदम डेमो जितना पोटेंशियल, डेमो जितना कमाल का पावर आ जाता है। और ये टेक्निक मैंने बताया खाली हम लोग जो बंदे ना ब्लड स्टार्स के मेंबर उनको खाली आता है, क्योंकि भाई जो हम लोग मेंबर्स है ना पूरे देश भर में हर जगह से आते हैं जिसके ना पहचान पाना कि हाँ भाई ये बंदा अपना ये बंदा अपना, ऐसा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती थी। जिस कारण ना सारे बंदों को ये सिखाया गया था ये अगर तुम्हारे पास स्किल है तो सामने वाले बंदे को देख के बता सकते हो कि हाँ भाई सामने वाले बंदे के अंदर भी ये स्किल है। मतलब ये स्किल अगर तुम्हारे अंदर है ना तभी बता सकते हो कि हाँ सामने वाले बंदे के अंदर भी ये वाला स्किल है। तो ये सुने शायद मतलब अच्छा मतलब अगर वो स्किल कोई भी बंदा सीख जाएगा तो क्या वो तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। और ये सुनते ही बंदा बोलता है कि हाँ भाई कोई भी स्किल सीख लेगा ना तो हमारा मतलब मेंबर बन जाएगा। तो ये सुने शायद बोलते हैं हाँ भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई वो बंदा फटा कैसे था भाई, फटने के बारे में तूने कुछ भी नहीं बताया। तूने तो बोला कि हाँ भाई स्किल के जरिए कमाल का पोटेंशियल वगैरह तेरे अंदर आएगा। तो ये सुने तो बंदा बताता है कि हाँ भाई आएगा, उसने वो स्किल सीखा था लेकिन उसने अच्छे से नहीं सीखा था, उसको ना कमाल का पोटेंशियल आ गया था लेकिन उसने ना उस सही से संभाला नहीं। और जिस कारण उसका जो शरीर ना एंड में ब्लास्ट हो गया। अगर उसके जगह पे मेरा था तो भाई मैं संभाल लेता और शायद भाई मैं तेरी जान भी ले लेता, लेकिन भाई मेरे जगह पे वो था जिसके भाई वो फट गया। तो ये सुने शरण बोलता क्या सच में। तो ये सुने तो बंदा बोलता कि हाँ भाई सच में, तुझसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। तो ये सुने शरण बोलता अच्छा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है भाई ये स्किल है तो ये स्किल मुझे भी सिखा दे। और ये सुने तो पता नहीं क्यों जो बंदा ना खुश हो जाता है कि हाँ भाई ऑफकोर्स मैंने एक पूछ मैं तुझे सिखाने का तैयार हूँ। और उससे सिखाने लग जाता है और रात हो जाता है और रात के समय ना पूरा आराम से सिखा देता है। जो शयन है वो भी सीख जाता है आराम से, पूरा नोटिस वगैरह कर लेता है, क्योंकि हमें मालूम उसका जो सिस्टम है ना, सिस्टम में जो भी स्किल वगैरह सीखता है, जो भी स्किल के बारे में पढ़ता है ना उसका स्किल के बारे में सब कुछ नोट हो जाता है। तो शयन भी देख लेता है मतलब पूरा उसका नोट कर लेता है, तभी उसका सिस्टम में चेक मार देना तब मालूम चलता है ये जो स्किल है ना ये अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। तो उस बंदे से कहता भी है और कहता है कि हाँ यार तूने मुझे आधा ही सिखाया, तूने मुझे पूरा नहीं सिखाया। ठीक है सुनने वाले वो बंदा कहता है कि हाँ ये सच में अभी भी अधूरा है ना। इसके 4 लेवल होते हैं और चारों लेवल मतलब है ना जो हमारा लीडर है ना, हमारे ग्रुप लीडर खाली उसको चारों लेवल आते हैं। हम सारे बंदे को ना चारों लेवल के बारे में नहीं बताया गया, जैसे कि हमारे जो ग्रुप डिवाइड है ना स्काई वाइंड अर्थ थंडर में उस हिसाब से बताया जाता है। और मुझे जो सिखाया गया था ना ये वाइंड वाला है कि भाई मैं वाइंड में आता हूँ, और जो मैंने तुझे सिखाया ना ये भी वाइंड वाला आता है। तो ये सुनने के बाद है ना शायन बोलता क्या सच में भाई मुझे ऐसा कि लोग तो ये वाइंड का नहीं बल्कि थंडर का है। तो ये सुनने के बाद ना वो बंदा बोलता नहीं भाई सच में कसम खा कह रहा हूँ, नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में वाइंड लेवल का है, मतलब मेरे लेवल जितना ये थंडर का लेवल का नहीं है। लेकिन शायन है ना यहाँ पूरा सिस्टम में देख लेता हूँ कंफर्म हो जाता है कि नहीं भाई ये वाइंड लेवल का नहीं बल्कि ठंडा लेवल का। जो ठंडा लेवल है ना सबसे नीचे लेवल आते हैं, मतलब ये 4 लेवल का रहता है जिसमें जो ठंडर है ना सबसे नीचे आता है, मतलब जो इसने मुझे सिखाया ना वो सबसे नीचे लेवल का है। ऊपर से भाई जब इस सिस्टम में पढ़ता रहा तभी से मालूम चलता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा पोटेंशियल वगैरह नहीं बढ़ाता है, एक ऐसा स्किल है ना जिसके जरिए तुम अपना शरीर ब्लास्ट कर सकते हो। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे ऊपर लेवल का जो भी बंदे रहे ना, तुम्हारे ऊपर लेवल जिस बंदे को स्किल आता है ना वो तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करके ब्लास्ट कर सकता है। और जो बंदा ब्लास्ट हुआ था ना उस समय वो बंदा ना ठंडा लेवल का था, और जिसने ये ब्लास्ट किया था इनका जो लीडर था ना ये वाइंड लेवल का था, मतलब इससे एक ऊपर लेवल का था जिसमें ना इसने एंड में ना ब्लास्ट कर दिया था। यहाँ पे शायन समझ जाता है कि हाँ भाई इसने मुझे जानबूझ के ठंडा लेवल का सिखाया ताकि इसे मैं सीख लूँ, और ये वाइंड लेवल का तो इसे कंट्रोल कर लेगा। और मुझे भाई एंड में जैसे अपने बंदे को फोड़ा था वैसे बम जैसा फोड़ा था ना से मुझे भी ऐसे फोड़ देगा। लेकिन अभी शायन ने खाली सीखा है ना, उसको मतलब 0 लेवल पे नहीं पहुंचा है। जब तक उसे
से जीरो लेवल पे भी नहीं पहुंचाएगा ना, जब तक इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, जब तक ना कोई भी इसका बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और तभी ना शयन उस बंदे को डिटेल में बताता हूँ, कहता है कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका है, ये कोई है ना वन लेवल का नहीं बल्कि ठंडा लेवल का है, और तू वन लेवल का तूने जानबूझ के मुझे ठंडा लेवल का सिखाया कि हाँ भाई जैसे मैं सीख लूंगा और जैसे मैं जीरो लेवल पे से लेकर चल जाऊंगा तू कंट्रोल करेगा और मेरी बॉडी को फाड़ देगा ना। ये सुना था उस बंदे के एकदम फट जाते हो, कहते भाई ऐसे कैसे भाई, लेकिन तुझे कैसे मालूम? हाँ भाई मेरा प्लान ये था, लेकिन भाई तुझे कैसे मालूम चला? इसको फिर शयन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, उसकी तरफ अपना तलवार लेके मतलब फिंगर स्वॉर्ड लेके बढ़ता, कहता भाई मैंने तुझे एक मौका दिया था कि हाँ भाई बच जाएगा, लेकिन भाई तूने भी मुझे एंड में धोखा देने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की। कोई बात नहीं, इसका तुझे सजा मिलेगा। उस बंदे के फटे चिल्ला, नहीं मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन शयन उस पर ना नरमी नहीं बताता, सीधा मतलब उसको जान से मार डालता है और मारने बाद कहता है अरे यार तुमने क्या मुझे बुद्धू समझा था? सच में क्या मुझे बुद्धू समझ के रखा है? अरे भाई मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम है ना मुझे हर जगह से बचा लेगा। फिर उसके दिमाग में देखिए हाँ भाई ये स्किल के बारे में मुझे मालूम चल चुका है, इसका मैं लेवल अप कर सकता हूँ और 4 लेवल के बारे में है, और जो सिस्टम के जरिए ना मैं किसी भी लेवल को ना एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। मान लो चौथे पे ना तो भी मैं एक्स्ट्रा करके इसे 5वें पे कर सकता हूँ। और इनका जो लीडर है वो 4 के 4 लेवल को जानता है, मतलब जो ग्रुप में जितने भी बंदे ना वो सबको कंट्रोल कर सकता है, सबकी बॉडी को फाड़ सकता है। लेकिन भाई अगर मैंने उसको एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा दिया तब तो भाई उनका जो लीडर है ना, लीडर के शरीर को मैं भी कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन ये स्किल के बारे में मुझे ऐसा कुछ खास नॉलेज नहीं है, खास चीज मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला, जिसका मुझे नहीं जो मेरा सिस्टम है ना इसका एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचाएगा। और फिलहाल के मैंने मतलब जैसे स्किल वगैरह सीखूंगा ना उस हिसाब से मुझे, अगर मैं एक्स्ट्रा लेवल पे नहीं गया तो जितने भी मेरे ऊपर के लेवल के बंदे रहेंगे ना वो मेरी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें भाई मेरा भी नुकसान है, इसलिए कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी ना भाई इसको किसी तरीके से एक्स्ट्रा लेवल पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर मेन दुनिया में रहूंगा ना तो भाई ऑफकोर्स मेरे से भी हायर बंदे रहेंगे जो इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, तो हो सकता है लोग मेरी बॉडी कंट्रोल करके फाड़ देंगे। इसलिए सबसे सही तरीका ये है कि हाँ भाई अपना जो दूसरी दुनिया में जाना जो मेरा स्किल है ना ट्रांसमाइग्रेशन उसको यूज़ करूँगा, दूसरे किसी दुनिया में जाऊँगा, वहाँ पर जाने के स्किल है ना आराम से सीखूंगा, वहाँ पर किसी तरीके से एक्स्ट्रा लेवल पहुँचाऊँगा और वहाँ से वापस आऊँगा एक्स्ट्रा लेवल का होगा। मतलब ये काफ़ी अच्छा है। और अपने सिस्टम में नोटिस करते हैं कि हाँ भाई इसका जो कूल डाउन था ना दूसरे लेवल में दूसरे दुनिया में उन्हें जाने वाला वो पूरी तरीके से मतलब हट चुका है। अब ये दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार है, तो सोच लेता है कि हाँ भाई चलो भाई कूल डाउन भी खत्म हो चुका है, तो जाते हैं एक दूसरे यूनिवर्स में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 34 को शुरू होते हैं क्यूआन शियो नाम के एक दूसरे देश में, एक दूसरे यूनिवर्स का एक दूसरा देश है। क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में हमें देखा था जो शयन है ना एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का तैयार हो जाता है, तो जिस यूनिवर्स में जाने वाला है ना उसके बारे में डिटेल में मालूम चलता है। और सुनो जो शयन है ना उसके बारे में हमें डिटेल में मालूम अभी चलने वाला है। तो सबसे पहले ना उस देश के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई देश है ना यहाँ पे मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मतलब प्रैक्टिस किए जाते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप वगैरह फॉर्म किए, आपस में लड़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह अरेंज करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ना और टैलेंटेड बहुत नहीं होते, उनके पास बचपन से ना कमाल के टैलेंट रहते हैं। कई लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर पावरफुल बनते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास है बहुत सारा पैसा रहता है वो पैसे के जरिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई भी मार्शल आर्ट की नहीं कोई टेक्निक रहती है, ना ही कोई डिवाइन एनर्जी रहती है। और उन्हीं में से एक बंदा था ये दुनिया का शयन, जो एकदम नॉर्मल बंदा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा कमाल हुआ, उसको ने कमाल का जेड मिला। जेड में असल में कैसे एक पहनने वाला आइटम रहता है जो सुंदर जैसे ऑर्नामेंट रहते हैं ना पहनने के लिए वैसा रहता है। और शयन को उस यूनिवर्स शयन था ना उसको ही मिला रहता है। और जिसके बाद मालूम चला कि हाँ वो जो जेड है ना कोई ऐसा नॉर्मल वॉर्मल जेड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल जेड है जो किसी को बंदे को भी ना कमाल कमाल के स्किल वगैरह सिखाने में मदद करेगा। और आपके पास कोई स्किल है जो कि ना इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो जैसे आपके पास वो जेड रहेगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ना उसके जैसे आप कमाल कमाल के स्किल्स आपके पास आएंगे। और जैसे उस दुनिया का शयन को जेड मिला था ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना, बहुत ज़्यादा पावरफुल। दुनिया के जो टॉप स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं ना उनमें उनका नाम हो गया प्लस है ना। उसके बाद ना उसने ग्रुप भी फॉर्म किया, और जो ग्रुप था ना वो ग्रुप है ना दुनिया के सबसे जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप रहते ना उसमें उसने नाम बना लिया। उस ग्रुप का नाम था ताई ची ग्रुप। और जो ग्रुप था ना दुनिया का जैसे उसने टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में मतलब ऐसे नाम है उसने ऐड कर दिया ना। उसका एक दोस्त था जो कि ना एकदम उसको भाई जैसा ट्रीट करता था जिसका नाम लॉन्ग था, उसने उसको ना उसका वॉइस लीडर बना दिया, अपने ग्रुप ना वॉइस लीडर बना दिया। कहा कि हाँ भाई आपसे तो इस ग्रुप का वॉइस लीडर है क्योंकि भाई मुझे तो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, और मेरे बाद इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो या बाई चांस कभी ऐसा मान ले कि फ्यूचर में मेरी डेथ हो जाएगी ना तो ही इसका अगला लीडर भी बनेगा। और उसके बाद से ना उसने ना हुआ नाम का एक सुंदर लड़की के साथ शादी किया जो कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। उसका जो दोस्त था उसकी मदद कर रहा था, इसकी बीवी है ना उसके साथ भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ। उसकी जो बीवी है ना उसने इसे चाय दिया, और चाय के अंदर उसने जहर मिला दिया था, जो पीने के बाद ऑफकोर्स इसने महसूस किया कि हाँ भाई इसके अंदर जहर था, तो अपनी बीवी को पे चिल्लाता हूँ, कहता भाई ऐसे कैसे भाई तुमने मेरे चाय के अंदर जहर क्यों मिलाया। लेकिन तभी मालूम चलता जो शयन की बीवी थी ना उसने अकेले उसके मतलब चाय के अंदर जहर नहीं मिलाया था, बल्कि उसका दोस्त है ना भरोसे वाला दोस्त है ना उसने उसके साथ मिलकर मिलाया था। और तब उसके दोस्त की एंट्री वहाँ पर होती है और बताता है अरे यार मेरे प्यारे दोस्त तुझे क्या लगता है खाली तेरी बीवी ने जहर मिलाया था? नहीं भाई हम दोनों ने
ने मिल के ना तेरे चाय के अंदर शहद मिलाया था। और ये देखने के बाद शयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, उन पर चिल्लाता, कहता भाई ऐसे कैसे, भाई तुम लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम दोनों पे करता था और तुम लोग मुझे ऐसा कैसे धोखा दे सकते हो। ये सुना था ना, उसका दोस्त बोलता रहे यार तुझे याद है भाई तूने ना अपनी बीवी के साथ कल रात को सब कर रहा था, उस समय तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। उसका हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है पिछले रात का, जब दोनों आपस में कर रहे थे और जैसे पूरा हो जाता है ना, जहाँ उसकी बीवी है ना शयन से कहती कि अरे यार शयन देखो ना तुम्हारे गले में हमेशा जेड रहता है, मतलब तुम जेड हमेशा पहनते हुए तुमने किसने मदद दिया है, कि मेरे से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसने ये तुम्हें दिया था। तो ये सुना शयन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे में जो जेड है ना कोई ऐसा वैसा जेड नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब खास जेड है, इसके जरिए मुझे पावर वगैरह मिलती है, इसके जरिए मैं कल्टिवेशन कर पाता हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं रहेगा तो इसके बिना असल में कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक नॉर्मल से इंसान बन जाऊँगा। और इसके बाद आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ इसका दोस्त लॉन्ग कहता है कि हाँ भाई दे है ना तूने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, इतना स्पेशल चीज़ थोड़ी ना किसी को बताता है, भले तुम्हारी बीबी रहे भले तुम्हारा खास दोस्त रहे, ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भाई तूने गलती कर दी, इतना खास चीज़ उन्हें बता दिया और तुझसे ये चीज़ मैंने छीन लिया है। और उसका जो लॉकेट रहता है, उसका जो जेड रहता है ना, उससे छीन लेता है और कहता है कि हाँ भाई अब से मेरा हो गया। और इतना बोलने के बाद ना शयन को ऐसा मार के पीछे ढकेल देता है और कहता है शायद तेरे पास ये जेड था, कोई ऐसा वैसा जेड नहीं बल्कि इतना ज़्यादा स्पेशल जेड था, तो इसके जरिए जो अपना ग्रुप था ना उसको तो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत बड़ा बना सकता था, बहुत बड़ा बना सकता था। लेकिन तूने ना दुनिया का सबसे टॉप 5 जो स्ट्रॉन्ग थे ना उसमें खाली नाम क्या था, अरे भाई इसके जरिए तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप भी बना सकता था। लेकिन टेशा मतलब तेरी जगह पर मैं आ गया हूँ, इसको नंबर 1 पे मैं पहुंचाऊंगा। और शयन को गिराने के बाद उससे कहता देख भाई तेरी बीवी मेरी हो गई, तेरा ग्रुप है ना मेरा हो गया, तेरी जो पावर है तेरा जो पैसा ना सब कुछ अब से मेरा हो गया। और उसी दिन से ना उसने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई जो शयन है उसकी मौत हो चुकी है, जब से जो लॉन्ग है ना वही उसका लीडर बन गया था, ग्रुप का लीडर अगला लीडर है वही बन गया था। लेकिन उसने शयन को मारा नहीं था, शयन को उसने जिंदा रखा था। उसने टॉर्चर करने के लिए जो कैद खाना रहता है ना उसने कैद खाने के अंदर बन किया था, और जो चाय के अंदर जहर था ना उस जहर से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसके जरिए उसका जो पूरा बॉडी था ना पूरा बॉडी वीक हो चुका था, और उसका जो कल्टिवेशन में बेस था ना वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, जिसके वजह से कोई भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता था, कोई भी स्किल वगैरह मतलब आगे नहीं सीख सकता था। और लॉन्ग ने शयन को इसलिए जिंदा रखा था कि जो शयन के पास एक कमाल का स्किल था जिसको ना रिबाउंड ज़ेन कहा जाता है, जो कि ना डिफेंस वाला स्किल था जिसके कमाल का डिफेंस वाला तुम फॉर्म कर सकते हो। और एक लौता स्किल था ना जिसने जेड का बिना सीखा था, जो कि ना उसको अभी भी आता है, जो इसको सीखना था, लेकिन शयन ऑफ कोर्स बताने का नाम नहीं लेगा, जिस कारण उसको 5 साल तक ना इसी टॉर्चर करता था, कैद खाने में बंद करके रोज आता था, हमेशा उसे आराम से टॉर्चर करता था और फिर जाता था फिर आता था, फिर ऐसे उसको बार बार टॉर्चर खाली करता था। लेकिन यहाँ पर शयन उसे कभी बताने का नाम लेता, कहता कि हाँ भाई कुछ वजह तो मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, तो मुझे जान से क्यों ना मार दे, लेकिन मैं कभी भी तुझे रिबाउंड ज़ेन के बारे में कभी भी नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलता है भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, भाई 5 साल हो चुके, 5 साल से मैं तुझे कैद खाने अंदर है ना बंद करके रखा है, तुझे क्या लगता है भाई 5 साल तक मुझे खाली वही स्किल सीखना है, कोई बात नहीं टेस्ट मत देते। जो जेड है ना जेड के जरिए मैंने कमाल के स्किल वगैरह सीख लिए और एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मैंने स्किल खुद से फॉर्म किया है ना, जिसे ना गोल्डन बॉडी कहा जाता है। ये तेरा जो रिबाउंड ज़ेन है ना उससे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसके जरिए ना मैं भी खुद का एक बहुत कमाल का डिफेंस वाला स्किल, मतलब ये जो एक कमाल का डिफेंस वाला स्किल है जिसके जरिए मैं कमाल का अपना डिफेंस कर सकता हूँ। और इसका खासियत ये है ना कि सामने जो भी दुश्मन रहेगा ना, दुश्मन का इंटरनल एनर्जी मतलब चूज कर ये अपने शरीर के अंदर ना पूरा एक शील्ड वगैरह फॉर्म करेगा। और डिफेंस स्किल का यही नुकसान है कि तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी है ना खत्म हो जाएगा, तुम्हारा डिफेंस किसी काम नहीं रहेगा। लेकिन भाई जो मेरा ये टेक्निक है ना इसके जरिए सामने वाले बंदे के अंदर से इंटरनल है ना एनर्जी चौक लूंगा और उसके बाद से अपने उसका यूज़ करूँगा, तो भाई इसमें कभी मेरा जो इंटरनल एनर्जी है ना कभी भी खत्म नहीं होगा। और जो रिबाउंड ज़ेन है ना वो आप मेरे किसी काम का नहीं है। तुझे मालूम है तेरे जैसा एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, होंग नाम का बंदा था, मैंने उससे भी जान से मार डाला, उसको भी सेम टेक्निक आता था तेरा रिबाउंड ज़ेन वाला, लेकिन वो मेरे सामने टिक नहीं पाया और मैंने उसको जान से मार डाला। मतलब जो मतलब डिफेंस वाली टेक्निक है ना ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुने शयन बोलते नहीं भाई इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है, उससे तू जान से नहीं मार सकता। तो ये सुनने के बाद ना लॉन्ग कहते कि नहीं भाई सच में मैंने उससे जान से मारा, मुझे मालूम है वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि तू भी ना उसके साथ लड़ने से डरता था, अगर बाई चांस ना तो उसके साथ लड़ेगा तो भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन भाई मैंने उसको मारा और सेम वो टेक्निक उसने यूज़ किया तो उसका अपना डिफेंस वाला रिबाउंड ज़ेन, लेकिन तो भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो भी पता कैसे, तेरे कारण और तेरे जो मतलब जो फॉलोअर्स है, तेरे जो स्टूडेंट थे ना, ये सब तेरे कारण हो रहा है। तुझे याद है तेरे पास एक कमाल का तलवार था जिसके जरिए किसी का भी प्रोटेक्शन लेवल है, मतलब कोई भी कितना भी कमाल का डिफेंस क्यों ना रहे तो उसको तोड़ सकता है। और तलवार सामने बुलाता है और कहता है कि हाँ भाई ये ले वही तलवार है, नहीं इस तलवार को तुम्हें यूज़ करने के लिए इसने तुम्हें हजारों बंदों का खून देना पड़ेगा तभी जाकर तुम इसे ना यूज़ कर पाओगे, इसका पावर का यूज़ कर पाओगे। और ये तलवार तेरे पास बहुत लंबे समय से था, लेकिन तू भाई बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत अच्छा आदमी था। तूने कहा कि हाँ भाई 1000 आदमी भाई मैं कहाँ से लाऊँ भाई 1000 आदमी को भला मैं क्यों मार के सेक्रीफाइस करूँ, इस कारण तूने इसका कभी भी यूज़ नहीं किया। लेकिन भाई तेरे जो भी स्टूडेंट थे ना जो तुझे पूजा करते थे, तेरी मानते थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते थे, मैंने काम किया, मैंने उन सबको मार दिया, उनका जो भी खून वगैरह था ना खून के जरिए मैंने इसको प्रोवाइड किया और तब से मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। और इसके जरिए जो होंग था ना उसको मैंने मारा था, उसको मैंने खत्म किया था। मतलब तेरा जो शील्ड वगैरह है ना जो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास एक कमाल का डिफेंस आ गया है, उसके बाद मेरे पास एक कमाल का मतलब तलवार आ चुका है, ये दोनों मेरे पास रहता भाई दुनिया में मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, शयन को ये सब सुनने का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पूरा उस पर चिल्लाते कहते सारे तेरी इतनी हिम्मत। यहाँ पे लॉन्ग भी बोलते कि हाँ भाई मेरी इतनी हिम्मत तो क्या उखाड़ लेगा, मैंने बहुत लोग को मारा, सारे स्टूडेंट को मारा, वो आगे चल कर बहुत लोगों को और मारूंगा, अब मैं तुझे
तुझे भी मारूंगा, और तलवार निकालता है और शयन के इधर जो छाती के आसपास है ना आर पार करता है, लेकिन मरता नहीं है, खाली थोड़ा सा क्योंकि ऊपर ऐसा करता है। तभी पीछे से उसकी जो बीवी रहती है हुआ का आवाज आता है और कहता है अरे यार मेरे पति लॉन्ग हट जाओ यार, ये जो शयन है इसका खून तुम्हारे ऊपर गिरने मत देना। उतना में जो हुआ ना उसके पास आती है, शयन उसे देखता है ना बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाता है साली कुत्ती तू तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी हिम्मत तू मेरे सामने आई क्यों, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था लेकिन तूने मुझे आंखें में चल के धोखा क्यों दिया। ये सुने देना लॉन्ग कहता है भाई तुझे अभी भी मतलब मालूम चला, अरे भाई याद कर इसको तुझसे किसने मिलाया था, अरे भाई वो बंदा नहीं था, मैंने तुझे मिला था कि हाँ भाई मिलो मेरी दोस्त से। अरे भाई आप तो समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई यार हमारा स्टार्टिंग से ये सारा प्लान था। यहाँ पर शयन भी समझ आता है कि अच्छा यार इनका स्टार्टिंग से प्लान था, स्टार्टिंग से मुझे धोखा देना चाहता था, इसने जानबूझ के मुझसे हुआ से मिलाया, बाद में हमारे बीच में शादी हुई, इन्फॉर्मेशन मुझसे निकाला और एंड में मुझे धोखा दिया। जो जानने वाले शयन को और भी गुस्सा आता है, उन पर और चिल्लाता है कि सालो तुमने बहुत मेरा बुरा किया, तुम लोगों को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दोनों आराम से इसका मजाक उड़ाने लगता है कि अरे देखो ना कितना कुत्ते जैसा लग रहा है। तो हुआ कहते नहीं ऐसा मत बोलो यार, मेरा एक्स हस्बैंड है भाई, मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगेगा। और तभी जो लॉन्ग रहता है ना वो हुआ के कपड़े खोलने लगता है, मतलब उसको ये सब करना था। तीस सौ हुआ बोलते रहे अरे कि तुम क्या करना, तुम्हें ये सब यहाँ पे करना, इसके सामने करना, कोई बात नहीं करते हैं। और तभी यहाँ पे जो शयन रहता है ना वो बेहोश रहता है, पूरी उसके मतलब हालत खराब हो चुकी है एकदम, उसके पास आँख खोलने वाली भी पावर नहीं बचा रहता है, वहीं पे बेहोश रहता है। ये दोनों का भी है ना यहाँ पे करा हो जाता है, दोनों जो वहाँ पे करने वाले थे दोनों करा हो जाता है। यहाँ पे हुआ कहते रहे तुम कितने कमीन हो, इसके सामने तुम्हें कर लिया, लेकिन देखो यार ये तो पता देख भी नहीं पाया, ये तो भाई बेहोशी हो गया। और छोड़ो वो सारी बातें छोड़ो, तुमने 5 साल से जिंदा क्यों रखा है, तुम्हें इसके दोबारा जो रिबाउंड जेल थे ना वो भी तुम्हें सीखना नहीं है, तो भाई इसको तुम मार क्यों नहीं देते। टीएस तुमने लॉन्ग कहता है रुको जरा सबर करो, मारूंगा लेकिन अभी भी नहीं। देखो मार्शल कैंसलर का जो कॉम्पिटिशन है ना 1 महीने बाद है ना, जो 5 फिंगर माउंटेन कहता है ना वहाँ पे होने वाला है। जो मेरा गोल्डन बॉडी जो मैंने टेक्निक है ना वो मैंने सीख लिया, तो भाई इसके जरिए मैं जाऊँगा कॉम्पिटिशन में आराम से जीतूंगा और दोनों का सबसे स्ट्रॉगेस्ट बंदा बन जाऊंगा। और जैसे भाई मैं बनूंगा ना इसको दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ, दोनों का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन चुका तेरे उस जेड की मदद से और अपने थोड़ी सी मदद से, और तब दिखाऊंगा कि हाँ भाई पावरफुल बन गया, तब जाकर इसको मैं मारूंगा। उसका दिन वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जो शयन है ना वहीं पे मतलब आराम से ऐसा बैठा हुआ है, वो अभी भी बेहोश है, और बेहोश होते होते ना वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। वो दुनिया का शयन है ना वहीं पे मर जाता है, और जैसे वहाँ पे मौत होती है अपना जो मेन शयन है ना, मेन शयन की एंट्री होने लगती है इसकी दुनिया में, मतलब इसका बॉडी के अंदर उसका आत्मा आने लगता है, उसके सिस्टम में समझ जाता है कि हाँ आपको मतलब मिल चुका है एक दूसरी दुनिया, एक रैंडम से दुनिया मिल चुकी है, और उस दुनिया में आप जानने वाले हैं जहाँ जाने के लिए आपको 50 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे, 50 ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं, तो आपकी एंट्री हो चुकी है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो शयन है ना, ये दुनिया जो शयन है ना उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अपना मेन दुनिया जो शयन है ना उसका आत्मा ना इस बॉडी के अंदर आ जाता है, और जैसे इसके बॉडी के अंदर आता है ना ये भी देखता है यार जो मेरा पूरा शरीर है पूरा का पूरा शरीर मेरा डैमेज कर, मतलब पूरा शरीर में दर्द कर रहा है। ऊपर से नोटिस करता है भाई है ना कैद खाने में है जहाँ उसका हाथ ना चैन से बंधा हुआ है, तो उसको समझ आता है भाई ऐसे कैसे भाई मेरा हाथ मतलब चैन से क्यों बंधा है। तभी ना मेमोरी में देखने लगता है, ये दुनिया जो शयन है ना उसके मेमोरी में देखने लगता है कि हाँ भाई क्या हुआ था, तब वो है ना उसको उसकी पूरी मेमोरी दिख जाती है, और जैसे पूरी मेमोरी दिखती है ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस दुनिया के शयन के बारे में कि हाँ यार इस दुनिया के शयन ने बहुत मेहनत किया था, इतना कमाल का ग्रुप बनाया था, इसकी ज़िंदगी इतना अच्छा चल जाता है। और इसकी जो बीवी थी जिसके बारे में इतनी परवाह करता था उसने बेचारे को धोखा दिया, बेचारे के साथ में बहुत कुछ बुरा हुआ। और तभी ना सामने से ना एक बंदा ने इसके ऊपर कोड़े चलाता है, और सामने जो बंदा कोड़े चलाता है ना और नहीं बल्कि जेलर रहता है, और शयन पे चिल्लाता कहता है शयन तो उठ गया भाई, अब मैं तुझ पर कोड़े चलाऊंगा, तुझे टॉर्चर करूँगा जैसे हमेशा करता हूँ, और मैं तेरी चीख चुनूंगा जैसे रोज चिल्लाते ना ऊ, और इसी में तेरी मतलब चीखें चुनूंगा। और जो से ना शयन पर हमला करने लगता है। यहाँ पे शयन भी देखता है, उसका भी मेमोरी में याद आता है कि हाँ भाई ये जो जेलर है ना ये भी लॉन्ग का बंदा है, मतलब इसके दोस्त का जो भरोसेमंद दोस्त जिसने धोखा दिया उसी का बंदा है, और हमेशा नहीं इसको हमेशा ऐसा टॉर्चर करता है। और इस बार हमेशा की तरह ये टॉर्चर करने आ गया है, लेकिन इस बार जो इस दुनिया जो अपना जो मेन शयन है ना उसके पास फिंगर ऑफ निर्वाणा है जो किसी भी दुनिया में चल जाए जिसे वो यूज़ कर सकता है, तो यूज़ करता है। ऑफकोर्स जो भी चोट वगैरह ना उसे आराम से ठीक भी कर लेता है, और जैसे फिंगर ऑफ निर्वाणा से खुद को ठीक कर देना, जो भी इसका जो पावर था ना ये दुनिया का जो शयन है जो भी मतलब पावर वगैरह देना बिना जेड का जो रहता है ना सबका सब आ जाता है। और हमें मालूम है ना रिबाउंड जेड नाम का ना उसके पास एक कमाल का पावर था जो बिना जेड का उसने सीखा था, जो उसके पास जेड रहे या ना रहे उसके पास रहेगा पावर, वो पावर इसके पास आ जाता है। उतने में जो जेलर इसे मारा था ना वो कहता है अच्छा यार मुझे लगा ना खाली मैं कोड़े से मारो, कोड़े से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, कोड़े में अपना स्किल यूज़ करता हूँ, अपने इंटरनल पावर यूज़ करता हूँ, फिर तुझे मारूंगा जिसके वजह से तुझे बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो ये अपना स्किल यूज़ करता है, उससे फिर शयन पे हमला करता है। यहाँ पे शयन रिकवर हो चुका है तो इसके पास थोड़ी सी पावर वगैरह आ चुकी है, और तभी जो रिबाउंड जेन रहता है ना वो टेक्निक यूज़ करता है। ये भी कैसे एक डिफेंस का टेक्निक जैसे गार्डियन ऑफ हेवन गेट है, और प्लस इसकी एक खासियत है इसका नाम है रिबाउंड, मतलब जो भी अटैक इस पर लगेगा ना वो अटैक सामने वाले दुश्मन पे वापस जाकर लगेगा। तो जैसे जेलर इस पर अटैक करता है ना अपने कोड़े से, उसका जो कोड़े वाला अटैक है ना वापस जेलर पे जाता है, और जेलर को लगता है जेलर वहाँ पे बेहोश हो जाता है। आपका इसमें गारंटी के साथ नहीं बोल सकते ये बेहोश हो गया फिर शायद मर गया, मुझे ऐसा लगता है इसे यहीं पे मतलब मर चुका है। और जैसे वो जेलर मरता है जो शयन है खुद को आज़ाद कर लेता है, आज़ाद करने में सोचते हैं कि हाँ भाई चलो भाई मैं फाइनली आज़ाद हो चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा चाय में पिलाया था उसके जिसके वजह से इसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था ना वो बंद हो चुका था, मतलब उसके बाद से कोई भी स्किल वगैरह यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे मैंने अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ किया ना, जो भी स्किल वगैरह इसको आती है ना बिना जेट के सब
में आ चुका है, उसमें सबसे कमाल का है ना यही रिबाउंड जेन है और भी एक डिफेंस टेक्निक है, बिल्कुल मेरे गार्डियन ऑफ हेवन के जैसा। और प्लस मेरे पास नेशनल स्पीड नाम का भी एक स्किल था, जिसके जरिए ना भाई किसी भी डिफेंस वगैरह को ना मतलब डिफेंस का जो भी स्किल रहता है ना उसका पावर डबल हो जाएगा। तो मतलब ये जो रिबाउंड जेन है ना इसका पावर भी ऑफकोर्स मैं डबल कर सकता हूँ। और जिस हिसाब से इसका पावर वगैरह मैंने देख लिया, इसका पावर है मेरा जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसी के बराबर है। फिर अपने सिस्टम पैनल में देखने लगता है कि हाँ भाई मुझे इस दुनिया में क्या क्या मतलब मुझे मालूम चलेगा, तब मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये दुनिया जो शयन है ना वो पोस्ट सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पे है। तो ये भी देखते हैं कि हाँ भाई इस दुनिया जो शयन है वो पहले से पोस्ट सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पर है। उसके अलावा ये जो स्किल है ना रिबाउंड जेन उसके बारे में डिटेल में देखने लगता है, तब उसे मालूम चलता है ना इसका 6 लेवल पे रहता है, मतलब 6 लेवल ही हाईएस्ट लेवल है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेवल रहता है ना एक्स्ट्रा लेवल पे भी इस दुनिया का शयन है ना उसने पहले से पहुंचा दिया है। तो ये देखना शयन भी खुश होता है, सोचता है कि भाई ये दुनिया जो शयन है ना उसने इसे मैक्स लेवल पे भी ऊपर पहुंचा दिया, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा दिया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। और इतना कमाल का मूव था, ऐसे नहीं भाई उसे महान लॉर्ड कहा जाता था, वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, उसके पास सच में ढेर सारे पावर वगैरह था। और जो रिबाउंड जेन है ना जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है उसके साथ है ना मैच खाता है, सेम उसकी पावर ऑलमोस्ट बराबर है। जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना वो मतलब ऐसा शील्ड में काम आता, कोई भी बंदा अटैक करता ना मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और जो रिबाउंड जेल है ना एक ऐसा अटैक है, कोई बंदा मुझ पर अटैक करेगा ना तो सेम जो अटैक है ना उसके ऊपर वापस लग जाएगा, मतलब ये दोनों मेरे पास रहेगा ना, दोनों का सच में बहुत ज़्यादा काम आएगा, दोनों में ना बहुत ज़्यादा मजा आएगा यूज़ करने में। और ये दुनिया में आने के लिए मुझे लगभग ना 50 ओरिजिन पॉइंट लगा था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा होता है। इससे पहले 8 या 10 ही लगा था, क्योंकि वो दुनिया जो पावर लेवल था ना मेरे मेन वर्ल्ड से ना बहुत कम था, लेकिन दुनिया का पावर लेवल है ना मेरे मेन वर्ल्ड जितना लग रहा है। और भाई यहाँ आने का भाई मेरा जो मेन काम था भाई मेन काम था मैं भूल ही गया। ये दुनिया में आकर जो सीक्रेट जो टेक्निक था जो मैंने सीखा था ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमोन, वो खुद को ब्लास्ट करने वाला, दूसरे को कंट्रोल करके ब्लास्ट करने वाला, वो था भाई वो आके मैं यहाँ पे सीखना चाहता था। तो वही भाई मैं सीखता हूँ, इसलिए आराम से बैठ कर अपना जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो लगाता है और उसको ना लेवल अप करने की कोशिश करता है। लगभग 6 या 9 घंटे बाद है ना वो करते रहता है और करने के बाद है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा इंप्रूव होता है। पहले वो 0 लेवल पे भी नहीं था, लेकिन अब 0 लेवल पे चल जाता है, लेकिन 0 लेवल के आगे ना कुछ खास ऐसा असर नहीं होता। यहाँ पे शयन भी ना अपने बॉडी के अंदर अजीब अजीब से ना चीज़ें नोटिस करते कि हाँ भाई 0 लेवल पे चला गया हूँ, लेकिन भाई इसमें कुछ अजीब हो रहा है। भाई मेरा पोस्टर के अंदर ना ऐसा लग जो मेरा सेल है ना सेल धीरे धीरे ऐसा करके पूरा गायब हो रहा है, मतलब उसका बॉडी ना किसी और बंदे के बॉडी के कंट्रोल में आ रहा है, जो इसका हायर लेवल का बंदा है और स्किल यूज़ करता है उसके बॉडी के कंट्रोल के अंदर अभी आ चुका है। कोई भी इसका आसपास ऐसा बंदा रहा जिसका है ना ये उसका हायर लेवल का रहा तभी इसको बॉडी को ब्लास्ट कर सकता है। तो शयन भी नोटिस करता है, देखते कि हाँ भाई 0 लेवल पे चल गया, तो अपने सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई इसके आगे और क्या हो सकता है। तो मालूम चलता है कि जो ऑरिजिन पॉइंट वगैरह ना सिस्टम की मदद से इस स्किल को वो अपडेट नहीं कर सकता, इसको अपडेट करने के लिए अपने ऊपर पूरा से डिपेंड रहना पड़ेगा, तभी जाकर उसे अपडेट कर पाएगा। यहाँ पे शहर में देखता हूँ सोचता भाई क्या बस सिस्टम की मदद से मैं खाली 0 लेवल पे जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता हूँ। अरे यार फिर तो नसीब ही खराब है भाई, मतलब इस दुनिया में क्या करूँ भाई, जो मिशन वगैरह छोड़ के वापस अपने मेन दुनिया में चल जाऊँ, लेकिन मैं उसमें जाने में मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा। इस दुनिया में आ गया और वापस जाऊँगा मुझे घंटे तो पहले बात कुछ मिलेगा ही नहीं, उसके मेन दुनिया में जाऊँगा वहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिस करके इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ तो भाई वहाँ आसपास से ढेर सारे ऐसे भी बंदे जिनको स्किल आता है वो मेरे से हायर लेवल का ऑफकोर्स मेरे शरीर को ब्लास्ट कर सकते हैं भाई, मतलब मेरा नुकसान इसी में। लेकिन मैं एक काम करता हूँ दुनिया में रुकता हूँ, दुनिया में रुकूँ तो शायद मुझे कोई दूसरा तरीका मालूम चले जिसके जरिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना इस स्किल को मैं अपडेट कर सकूँ। और है बात इस दुनिया में आऊँ तो भाई ये दुनिया जो मिशन है ना मिशन पूरा करके भाई मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। और जैसे मिशन पूरा करूँगा और मिशन पूरा करने के बीच में जो भी स्किल्स वगैरह मुझे मिलेगा ना वो भी मैं अपने मेन दुनिया में ले जा पाऊँगा। अगर बीच में छोड़ दिया वापस चल गया तो भाई घंटा ऑफकोर्स कुछ मिलेगा नहीं, तो भाई मुझे बुरा लगेगा और दिमाग मेरा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और यहाँ पे इस दुनिया जो शयन है ना उसके पास वो जेड भी है, जो फिलहाल के लॉन्ग के पास है, बस किसी तरीके से ना जो मुझे जेड है ना वो जेड लेना है, उसके जरिए हो सकता है कि हाँ भाई कोई भी नया नया कमाल करना स्किल वगैरह मैं सीख सकूँ, स्किल में ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकूँ। और ये वाला स्किल है ना शायद इसको भी उस जेड के जरिए ना आराम से बढ़ा सकूँ। लेकिन मुझे याद है ना मतलब मेमोरी के जरिए मैंने देखा इस दुनिया का शयन का मेमोरी के जरिए देखा था, मालूम जो जेड है ना जेड किसी भी मतलब स्किल को ऐसे इंप्रूव करने के लिए बढ़ाने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम लेता है। और भाई जो मिशन पूरा करने का टाइम भी है ना ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास ही रहता है। और फिलहाल के जैसे मैं इस दुनिया में आऊँ ना मुझे कोई मिशन भी नहीं मिला है। अगर भाई मिशन नहीं मिलेगा और पहले भाई मतलब मिशन नहीं मिला और बाई चांस मिला लेट से मिला और भाई मैं पूरा नहीं कर पाया अपने मेन दुनिया में वापस चल गया तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा और भी दिमाग खराब हुआ कि हाँ भाई इतना लंबा समय मैं यहाँ पे रुका और भाई मिशन भी पूरा नहीं हुआ, मैं वापस लौट गया खाली हाथ, तो भाई सच में बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। और अब तक तो भाई मुझे कोई भी मिशन मिल जाता था, लेकिन भाई अभी तक मुझे मिशन क्यों नहीं मिला एक सेकंड भाई, शायद दुनिया में कोई भी मिशन नहीं रहेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई आराम से जब आराम से दुनिया में घूमो और जब सही टाइम आएगा जब मुझे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तब उसका सिस्टम ऐसा हो जाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मिशन मिल चुका है। और इस दुनिया में इसका मिशन ये रहता है कि ये दुनिया में जो लॉन्ग और इसको जो बेबी ना हुआ जिसने इसे धोखा दिया है, सबसे पहले ना उन दोनों को सबक सिखाओ, उन दोनों को जान से मारो, लगभग 1 महीने के अंदर जान से मारो और उनको जान से मार के ना इस दुनिया का जो शयन है ना उसका बदला ले लो और अपने जो सिस्टम है ना सिस्टम का फंक्शन पूरा करो। और आप ये करोगे तो आपको जो भी स्किल वगैरह दुनिया में सीखोगे तो अपने मेन दुनिया में लेके जा पाओगे। अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और जब यहाँ पे ना शयन नोटिस करता है मिशन में तो उसे समझ आ जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ये भी उससे लिखा था कि हाँ भाई अपने सिस्टम का है ना फंक्शन भी पूरा करना है। लेकिन भाई ये क्या भाई, तब उसका दिमाग में था हाँ भाई मुझे याद है जब पहले दूसरे यूनिवर्स में गया था ना वहाँ पे ना मुझे एक प्लेट मिला था, प्लेट के जरिए मुझे कमाल का स्किल मिला था। और उससे मुझे ऐसा लगता है ना ये भी वही बात कर रहा है, ये जो मतलब जेड है ना उसका जो जेड है दुनिया का शयन का ना वो उसके जरिए जो मेरे सिस्टम का फंक्शन पूरा होगा। जैसे वो प्लेट मिला था, प्लेट के जरिए मुझे फिंगर ऑफ निर्वाणा का स्किल मिला था, सेम वो जेड मेरे पास आएगा तो जेड के जरिए मुझे बहुत कमाल का कोई ना कोई टेक्निक वगैरह पक्का
मालूम चलेगा। इसलिए मुझे जानना उसको सिर्फ मुझे कौन सा कमाल का स्किल मिलेगा। मतलब इस दुनिया में मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, जो मिशन है मुझे मिशन पूरा करना है और जो जेड है ना वो जेड किसी तरीके से मुझे वापस लेना है। और चलो भाई जाते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए और वहाँ से वो निकल जाता है जाने के लिए। और जाते जाते ना रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई ये दुनिया जो षयंत्र है ना उसका पावर देखा जाए बिना जेड का और मेरा पावर फिलहाल देखा जाए ना तो उसमें मैं भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहूँ कि भाई मेरे पास जो नेशनल स्पीड जो स्किल है ना वो स्किल को मैं हर यूनिवर्स में यूज़ कर सकता हूँ। उसके से जो मेरा डिफेंस है ना उससे डबल हो जाएगा। मतलब इस बात का मुझे एडवांटेज है और ये दोनों षयंत्र से मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और ये बात सामने जो लॉन्ग है ना लॉन्ग भाई जिसने धोखा दिया है वो भाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, उसका पावर मेरे खिलाफ ना बहुत कम है। उसके पास वो स्किल है ना गोल्डन बॉडी, उसके जरिए उसका डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन भाई मेरा डिफेंस उससे भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसको सबसे बड़ा एडवांटेज वो तलवार, वो जो तलवार है ना वो ऐसा तलवार है ना जो किसी का भी डिफेंस स्किल रहता है ना उसको चुकरे चुकरे कर सकता है। और रही बात मेरा गार्डियन ऑफ हेवन जो कि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे अगर यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा। और ये बात जो रिबाउंड जो इस दुनिया का षयंत्र को पहले से आता था वो भी एक बहुत कमाल का डिफेंस स्किल है, लेकिन भाई उसका जो तलवार है ना उसके तलवार के सामने ये भी स्किल नहीं सीख पाएगा। मतलब उसके सामने फिलहाल रख लेना मैं लॉन्ग का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और इसके यार मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे इससे बदला वगैरह लेना है, मिशन भी पूरा करना है। तो भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हाँ भाई बदला लेने के लिए ना एक चीज़ कर सकते हैं। ये जो जेल है जहाँ पे मतलब मुझे कैद करके रखा गया था ना एक ऐसा जेल है जो कि इसी दुनिया के षयंत्र ने बनाया था। और यहाँ पे लगा है ना 80 फ्लोर है, हर 80 फ्लोर पे ना कहीं काफ़ी सारे खतरनाक ऐसे बंदे हैं। और उन्हीं में मुझे याद है 7वां फ्लोर है ना, 7वें फ्लोर पे ना एक बहुत कमाल का बंदा है, बहुत पावरफुल बंदा है जिसकी पावर ने ये दुनिया का षयंत्र जितने ही है, जिसका नाम वांगडिंग है, जिसको पकड़ने में दुनिया जो षयंत्र है ना सबसे पहले अपने दोस्त यानी लॉन्ग की मदद से लिया था। बहुत ज़्यादा मदद दोनों ने बहुत मेहनत की थी, पूरा रात भर दिन भर लड़ाई की थी, तब जाकर उस वांगडिंग को पकड़ पाए थे। और अब उसको ना जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ वांगडिंग के पास जाता हूँ, 2-4 बातें करूँगा, अपने बातों में उसको गिराऊंगा और ये दोनों जो लॉन्ग है ना लॉन्ग को परेशान करूँगा। क्योंकि भाई मुझे मालूम मुझे वांगडिंग है ना उसको मार नहीं पाएगा, लेकिन उसको ऑफकोर्स परेशान करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए उसी के पास जाता है, 7वां फ्लोर है ना उसी के पास जाता है जो वांगडिंग जहाँ पे बैंड है ना वहाँ पे जाता है। और जाता है षयंत्र कहता है वांगडिंग कैसे भाई लंबे समय बाद मिला है। और ये सुनने के बाद ना वांगडिंग कहते साले तू अब क्यों आया, तू मुझे परेशान करने आया ना। तो यह सुनने के बाद ना षयंत्र उससे कहते नहीं भाई मैं तुझे परेशान करने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुझे बचाने आया हूँ। इसको तो अपना फिंगर ऑफ निवारणी यूज़ करता है, जो वांगडिंग रहता है उसका जो भी चोट वगैरह पूरा ठीक कर देता है। और जैसे उसका चोट ठीक होता है ना वो उसके अंदर भी पहले जैसा पावर वगैरह आ जाती है, वो भी खुश हो जाता है, कहते हैं हाँ यार मेरे अंदर पावर आ चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा मजा है। नहीं वो षयंत्र से सवाल पूछता है एक सेकंड भाई 5 साल पहले तूने मुझे यहाँ पे बंद किया था, तूने मतलब मुझे पकड़ा था यहाँ पे बंद करके मुझे रख दिया था, लेकिन भाई इतने साल बाद तू मुझे यहाँ पे क्यों बचाने यहाँ वापस आया है। तो ये सुनने के बाद ना षयंत्र कहते देख यार 5 साल हो चुके हैं, 5 साल सच में बहुत लंबा समय होता है और 5 सालों में ना बाहर बहुत कुछ बदल चुका है। और जैसे मैं तुझे पकड़ के ना यहाँ पे रखा था ना उसी समय जो मेरा दोस्त है ना लॉन्ग अपलोड जो मेरी बीबी थी ना हुआ दोनों साथ में मिलकर मुझे धोखा दे दिया। और 5 साल से ना मुझे भी उसने यहाँ पे बंद करके रखा है और मुझे रोज टॉर्चर करते थे, मुझे परेशान करते थे। और काफ़ी लंबे समय बाद यानी 5 साल बाद मुझे आज आज़ादी मिला है। और ये सुनने का जो वांगडिंग है ना उसे भी थोड़ा सा ऐसा गुस्सा था, कहते क्या भाई ऐसा हुआ था, ऐसा सच में ऐसा हुआ है। इसका जो षयंत्र है ना उससे माफ़ी मांगता हूँ, कहते कि हाँ भाई मेरे साथ सच में ऐसा हुआ था और जो भी कुछ मेरे साथ कहता है तुझे मैंने बंद किया था ना उसके बाद मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई तू मेरी मदद कर और मदद के जरिए जो भी जो जेल है जेल में जितने भी मतलब क्रिमिनल वगैरह हैं जिसको हमने पहले बंद किया था ना उसको जाके आज़ाद कर। और जो मेरा ग्रुप है ना उस ग्रुप पे जाके अटैक कर दे और जो लॉन्ग है ना लॉन्ग को ही जाके अटैक कर ले। ये सुनने का वांगडिंग कहते कि हाँ भाई हम कर तो लेंगे, लेकिन जो जेल है ना जेल में जितने भी बंदे ना सबको सब हरामी और बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल इंसान अगर हमला करें तो ये जो ग्रुप है ना पूरा का पूरा ग्रुप है ना बर्बाद हो जाएगा और जो भी स्टूडेंट थे स्टूडेंट भी मारे जाएंगे। ये सुनने वाले षयंत्र कहते काहे का ग्रुप भाई, ग्रुप का मैं बचा ही नहीं, ग्रुप को संभाल रहा है तो भाई ग्रुप मेरे किसी काम का नहीं है। और रही बात मेरे स्टूडेंट का तो मैं स्टूडेंट उसने बहुत पहले मार दिया, बहुत मतलब बहुत पहले। और उस ग्रुप में जो भी बंदे ना सबके सब है ना लॉन्ग की पूजा करते हैं, लॉन्ग को मानने वाले मतलब सबके सब ने उसके जैसे बुरे कमीने। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो ग्रुप बर्बाद करना ग्रुप बर्बाद कर दे, वहाँ के लोगों को बर्बाद करना तो वहाँ के लोगों को बर्बाद कर दे। तो ये सुन रहे वांगडिंग बोलते कि हाँ भाई ऐसी बात है तो भाई चल भाई तैयार हूँ भाई मैं जाता हूँ सबको आज़ाद करता हूँ, सीधे वहाँ पे हमला बोल देंगे। लेकिन उसके मन में आता है कि नहीं भाई साले को उसको तो हमला बोलेंगे, लॉन्ग को तो मैं मारूंगा, लॉन्ग को मारने वाले षयंत्र है ना षयंत्र को मैं जहाँ से मार डालूंगा। यहाँ पे दोनों हाथ में मिला लेते हैं, षयंत्र में कहते हैं कि हाँ भैया सच में तू बहुत ज़्यादा कमाल का। यहाँ पे जो वांगडिंग है ना वो भी षयंत्र को धोखा देने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले षयंत्र है ना वो और धोखा देने की कोशिश करे कि हाँ क्योंकि उसको मालूम जो वांगडिंग है ना उसको संभाल नहीं पाएगा, लॉन्ग को संभाल नहीं पाएगा, उसके पास तलवार है। लेकिन भाई जानबूझ खाली परेशान करने के लिए भेज रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो षयंत्र रहता है ना वांगडिंग नाम के एक जेलर को मतलब आज़ाद कर देता है और उसे आज़ाद करने तो उसके साथ प्लान बनाता है कि हाँ भाई बाहर चलने का, बाहर जाने का जो लॉन्ग है ना उसको मिलकर हम लोग साथ ही में मतलब मारेंगे। तो सिर्फ उसको नहीं उसके अलावा जितने भी जेलर्स रहते हैं ना जो कैदी वगैरह बंद है ना सबको आज़ाद करवा देता है। और सबको आज़ाद करने के बाद ना अपना फिंगर निवारण से सबको ठीक भी कर देता है। मतलब सबके पास पहले जितनी पावर आती है वो आने के बाद सबको जैसे आज़ाद करता है सबसे कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ से तुम भाग के जा सकते हो और जाने के बाद तुम्हें खाली एक छोटा सा
काम करना है ना, तुम्हें ना शयन का नाम हर जगह लेना है, मतलब जाकर सबको बता देना है कि जो शयन है ना वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। उसे लॉन्ग ने ना कैद खाने के अंदर बंद करके रखा था, लेकिन वो वापस आ चुका है। वापस आने के बाद अपने ग्रुप को भी अपने नाम वापस कर लेगा और जो लॉन्ग है ना उसको भी मारेगा। तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, मतलब जो क्रिमिनल थे ना बहुत लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन कुछ ऐसे थे ना जो कि इस ग्रुप को बर्बाद करना चाहते थे। मतलब जो पहले शयन का ग्रुप था, लेकिन जब लॉन्ग का ग्रुप है उसे बर्बाद करना चाहते थे, प्लस ना लॉन्ग को भी मारना चाहते थे। और जो वांग डिंग भी उन्हीं में से एक बंदा था, तो वो भी वहीं पे तैयार हो जाता है। और जो लॉन्ग है ना काफी सारे स्टूडेंट को मारता है और मारने बाद कहते हैं बस यार तुम लोग इतने कमीने बच्चे, मतलब तुम लोग इतने नल्ले बच्चे, तुम्हारे लीडर कहाँ है, लॉन्ग का है, भाई मुझे लॉन्ग को मारना है। और यहाँ पे उसके जो स्टूडेंट रहते हैं ना उसका भी हालत खराब होता है। वो लोग भी सोचता है अगर हमारे लीडर लॉन्ग यहाँ पर रहते ना तो इसकी चटनी बना देते, इतना सब होने नहीं देते। लेकिन हमारे जो लीडर है ना फिलहाल के लिए बाहर गए हैं ना, साल मतलब लकी था कि इस समय पे ये आज़ाद हुआ है। उतने में एक बंदा बोलता है कि नहीं देखो हमारे जो लीडर है ना, हमारे लीडर वापस आ चुके हैं। वहाँ पर जो लॉन्ग रहता है ना, लॉन्ग वापस आ जाता है। वो भी देखते सारे जो कैदी है ना आज़ाद हो गए, ऊपर से जो वांग डिंग है वो भी आज़ाद हो गया। तो वो भी चिल्लाता साले वांग डिंग तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू कैद खाने से आज़ाद कैसे हुआ, और अगर तू बाई चांस आज़ाद हो गया तो तुझे है ना यहाँ से निकल के जाना चाहिए था, तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तूने मेरे पास ना आकर बहुत बड़ी गलती की, अब तो सीधे नर्क में जाएगा, अब मैं तुझे जान से मारूंगा। तो ये सुनने का ना वांग डिंग कहते क्या भाई तू मुझे जान से मारेगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा, मैं तुझे जान से मारूंगा। और अपना एक अटैक ना कर देता, मतलब लॉन्ग पे ना वांग डिंग एक अपना अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो लॉन्ग है ना अपना डिफेंस और जो स्किल है ना यूज़ करता है, जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में, जिसे गोल्डन बॉडी कहा जाता है, उससे ऑन करता है। और जैसे मतलब ये वांग डिंग उस पर हमला करता है ना, उसका स्किल इसे रोक लेता है। ये भी हैरान कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मेरा इतना पावरफुल अटैक, ये ऐसे कैसे उसका मतलब मेरा अटैक से बच गया। यहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना, लॉन्ग भी कहता है साले तुझे क्या लगा था, हमने 5 साल पहले तुझसे मतलब लड़ाई किया था, 5 साल पहले तुझे ना जेल के अंदर बंद किया था, और 5 साल के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, मतलब बहुत कुछ हो चुका है। और मैं पहले वाला लॉन्ग नहीं रहा, और मैं पहले से भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ और अपना तलवार निकाल लेता, वही डेमोनिक तलवार जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा था, और उससे वांग डिंग पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जो वांग डिंग है ना अपना डिफेंस वाला स्किल यूज़ करता है, लेकिन जैसे लॉन्ग उस पर हमला करता है ना उसका तलवार आर पार हो जाता है, मतलब वांग डिंग है ना तलवार आर पार हो जाता है। जो देखेंगे तो यहाँ पे वांग डिंग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसका भी दिमाग खराब होने लगता है, ऐसे कैसे भाई मेरा जो डिफेंस है ना ये बहुत ज़्यादा कमाल का है, लेकिन इसके पास ऐसा कैसा कौन सा तलवार है भाई जो मेरा सीधा मतलब आर पार कर दिया। और हमें मालूम है लॉन्ग के पास जो तलवार है ना वो पावरफुल से पावरफुल जो स्किल वगैरह रहते हैं डिफेंस वाले स्किल, उसको भी वो तोड़ सकता है। जो वांग डिंग है ना शयन को आवाज़ देने लगता है, कहते हैं भाई शयन प्लीज़ मेरे पास आ यार, मेरी मदद कर, इसके पास पता नहीं कौन सा जेब से तलवार है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए भाई मेरी आके मदद कर। लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखते जो शयन है ना वहाँ से गायब हो चुका है, शयन है ना आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये भी समझ आता है यहाँ पर कि अरे भाई शयन लगता है मुझे धोखा देते, लेकिन भाई ऐसे कैसे, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, दिल का बहुत ज़्यादा साफ आदमी था, उसने मुझसे कितने अच्छे से बातें की थी, भाई ऐसे कैसे वो धोखा दे सकता है। उतने में जो लॉन्ग रहता है ना वांग डिंग वहीं पे जान से मार डालता है। यहाँ पे वांग डिंग वही रहता है, मतलब मरते मरते कहते साले शयन तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। और यहाँ पे मतलब लॉन्ग के दिमाग में क्या भाई शयन सारे बंदे ना शयन शयन नाम ले रहे, कहीं शयन तो आज़ाद नहीं होगा और कहीं शयन ने तो इन सबको आज़ाद तो नहीं किया, लेकिन भाई ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि भाई मुझे याद है शयन को ना जेल में बंद करने से पहले हमने उसका जो पावर है उस पर पूरा सील वगैरह लगा दिया था, जो जहर हमने उसे दिया था ना वो जैसे जो भी उसका पावर था ना सब उसके अंदर सील हो गया था, उससे यूज़ नहीं कर पा रहा था, मतलब कोई मार्शल आर्ट वगैरह वो आगे यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई अचानक से रिकवर कैसे हो गया, कहीं उसके पास ये जेड के अलावा कोई ऐसा स्पेशल पावर है, फिर कोई सीक्रेट है क्या जो हमसे शायद उसने छुपा के रखा है जिसके बारे में कोई नॉलेज ना हो शायद। और तब यहाँ पे जो शयन है ना वहीं थोड़े से दूर में ना एक पेड़ पे आराम से बैठा है, जो पूरा कांड है ना पूरा कांड देख रहा है। उतने में वहाँ पे जो लॉन्ग रहता है ना अनाउंस करते कि हाँ भाई जितने भी बंदे ना सबको भेजो शहर में जाकर ढूंढो, जो शयन है ना वो शहर में कहीं छुपा रहेगा और जैसे मिलेगा ना उसको जान से मरवा देना। तो दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई उसको जाने दो, अभी ना बेचारा कमजोर रहेगा और लड़ नहीं पाएगा। और जो 5 फिंगर माउंटेन का कंपटीशन होने वाला है तुम कंपटीशन में ज़्यादा ध्यान दो, एक बार तुम कंपटीशन में जाओगे वहाँ जीत जाओगे, उसका शयन को आराम से ढूंढना और आराम से उससे तोड़ना। यहाँ पर जो शयन है वो भी सारी बातें सुनता सोचता कि हाँ भाई जो 5 फिंगर कंपटीशन रहता है ना इस दुनिया में सबसे मतलब ऊपर कंपटीशन हुई रहता है, अगर उसमें तुम जीत गए ना, अगर उसमें तुम टॉप 1 पे आ गए ना तो दुनिया के सबसे ताकतवर ना इंसान तुम कंसिडर किया जाओगे। और मुझे लगता है जो लॉन्ग है ना उसी कंपटीशन में जाकर साबित करना चाहता है कि हाँ भाई देखो मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। तो मुझे भी शायद जब तक रुके जाना चाहिए कि भाई फिलहाल का जो भी मेरा पावर है ना उस हिसाब से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, स्पेशली इसका जो तलवार है ना तलवार का मुकाबला करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होगा, मेरे शील्ड को भी तोड़ डालेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इसके साथ मतलब मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन भाई मेरा मिशन है ये दोनों का जो शयन है ना उसका बदला लेना, उसके लिए मुझे सबसे पहले ना इसको मारना पड़ेगा, तो इसको मैं मार कराऊंगा। लेकिन भाई कुछ दिन रुकूंगा, अपना मार्शल आर्ट वगैरह जो भी स्किल वगैरह ना उसको बढ़ाऊंगा, बाद में आऊँगा, बाद में इसकी चटनी बनाऊंगा। उसके बाद सीन शो होता कुछ दिन बाद एक ब्रोथल में जहाँ पे शयन रुका हुआ है और हमेशा की तरह बोटल में ढेर सारी लड़कियाँ थी, वो सब इसी के पीछे पागल थी, जिसमें से एक लड़के बोलते रहे यार तुम्हें ना कल तुमने हमारे एक दोस्त को ना कितना कमाल का पोयम लिख के दिया था, मुझे पोयम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्या तुम सेम ऐसा मतलब ऐसा कोई पोयम मेरे लिख के दोगे क्या? तो दूसरी लड़की बोलती कि हाँ तुम पोयम वगैरह तो अच्छा लिखते हो, लेकिन म्यूजिक में तुम्हारा तो भाई एकदम बात ही अलग है, तुम कमाल का म्यूजिक भी बजाते हो, गाना भी काफ़ी अच्छा गाते हो और डांस वगैरह तुम काफ़ी अच्छे से कंपोज करते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मतलब तुम सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की हो, ऊपर से तुम कितने हैंडसम भी हो। और तब एक लड़की बोलती कि हाँ तुम यहीं पर रहते हो, मतलब कुछ दिन से तुम यहीं पर रह रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हें अकेले रहते हो, मतलब रात में तुम अकेले ही सोते हो, तो क्या मैं आ सकती हूँ? मैं कसम का कह रही हूँ इससे पहले मैं किसी के साथ भी नहीं सोई हूँ और तुम पहले एक ऐसे लड़के होने वाले हो जिसके साथ मैं सोऊंगी।
दूंगी। और ये सारी बातें ना आसपास में उधर लड़के भी बैठे, दूसरे आदमी बैठे हुए, वो सुनते ना, उन लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शयन से जलते हैं, क्योंकि उनके कारण मतलब शयन के कारण जो भी सुंदर लड़की है ना सब शयन के पास जा रही है, और बच्ची कुछ जो बस सूरत मोटी भद्दी सी लड़की है ना सब इनको मिल रही है। और शयन है यहाँ पे जानबूझ के कुछ दिनों से रह रहा है, क्योंकि हमें मालूम है उसके पास एक स्किल है फिंगर ऑफ स्वॉर्ड, उसके जरिए ना वो अपनी उंगली से फिंगर चला सकता है, लेकिन उसको अपडेट करने के लिए ना स्किल बढ़ाने के लिए उसे सुंदर लड़कियों के आसपास रहना पड़ेगा। इसलिए ना कुछ दिनों से जैसे हमने देखा था, अभी थोड़े पहले देखा था, वहाँ से जैसे वो गया था लॉन्ग के यहाँ से जैसे गया था ना, वो यहाँ पे आके रहने लगा था कि यहाँ आसपास सबको सुंदर लड़के रहेंगी, सबको पोएम लेकर देता है, सबको म्यूजिक बजाता है, जिसके बाद से सबके मतलब इसके खिलाफ ना अफेक्शन आ जाता है और इसको एक्सपेल मिलता है, इसका जो स्किल है ना स्किल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इसी कारण बाकी जो लड़के ना लड़के भी इससे जलते हैं। यहाँ पे शयन भी खुश है कि हाँ भाई तुम जलो, और जैसे वो जलते हैं ना इसको ओरिजिनल पॉइंट भी मिलता है उनकी तरफ से, मतलब यहाँ पे इसका दोनों काम हो रहा है, ओरिजिनल पॉइंट भी मिल रहा है और साथ ही में इसका जो स्किल वगैरह ना वो भी लगे पैर बढ़ रहा है। उतने में जो बदसूरत लड़कियाँ रहती है ना उन आदमियों को बताती है जो कि शयन से जल रहते, कहते हैं कि हाँ देखो जो लड़का ना कुछ ही दिन पहले पता नहीं कहाँ से आया और देखो कितना हैंडसम, इतना हैंडसम आदमी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, इसको पोएम इतना अच्छे से आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, सब कुछ इतना बढ़िया करता है ना। और जैसे भाई किसी ने भी लड़की मतलब जो लड़की ने इसे देखा ना सब इसके प्यार के पीछे पागल हो गई, सारी लड़कियां ने इसे अपना बनाना चाहती है, ये सुनने देने उनकी और जल्दी है। और बस वो लड़कियों को दूर करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई आज के लिए बस बताओगे, और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और उनको भेजने के बाद है ना आपस में बात करने लगते हैं इसी के ग्रुप के बारे में, शयन के ग्रुप के बारे में, क्योंकि इनको नहीं मालूम जो सामने बंदा है ना जिससे लोग जा रहे वो शयन ही है, कि भाई इसने चेहरा नहीं देखा है। और बात करते हैं कि हाँ देखो जो शयन का ग्रुप था ना, और सबको ऐसा लगता है जो शयन है ना वो मारा गया है, और जब से ना लॉन्ग लीडर बन गया, लेकिन ना मालूम चले नहीं भाई शयन मरा नहीं था, बल्कि लॉन्ग ने ना उसे काफ़ी लंबे समय से ना कैद खाने के बंद करके रखा था। लेकिन अचानक से वो भाग गया है, और वो जैसे भागा था ना उसने ढेर सारे जो क्रिमिनल्स थे ना उससे भी आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद ना कुछ क्रिमिनल्स ने उसके ग्रुप पे हमला बोला था, लॉन्ग को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ने उल्टा उनको सबक सिखा दिया। और अब ना वो 5 फिंगर जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे भाग लेना चाहता है। लेकिन भाई तो भी शयन देखो भाई कितना कमाल का बंदा, उसने सारे क्रिमिनल्स को आज़ाद किया और साथ ही में पंगा लेने के लिए आ गया, और सारे क्रिमिनल्स को बोला कि हाँ भाई कुछ समय रुको, जो लॉन्ग है ना लॉन्ग के पास भी आऊँगा और लॉन्ग की मैं चटनी बना दूंगा। मतलब शयन सच में कमाल का बंदा है। ऊपर से लॉन्ग है ना, लॉन्ग के बारे में सुना बहुत कमीना बंदा है। और जो 5 फिंगर कॉम्पिटिशन होने वाला ना, जहाँ टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे मतलब वहाँ साबित होंगे, जहाँ दुनिया भर के बहुत सारे लोग आएंगे, जो टॉप 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा ना उन्हें टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का टाइटल दिया जाएगा। और जो फिलहाल के सबसे टॉप 5 बंदे थे ना जो पिछले कॉम्पिटिशन जीते थे, उसमें से ना एक इसने पहले मार दिया है, मतलब लॉन्ग ने ना 5 में से एक को पहले मार दिया है। लेकिन जो बाकी 4 है ना वो लॉन्ग से बदला लेना चाहते हैं ना, वो लोग लॉन्ग को मारने वाले, इसलिए भी उस कॉम्पिटिशन में आने वाले हैं। वैसे शयन के बारे में 2-4 अच्छी बातें करते हैं, तभी शयन को ना थोड़ा और अच्छा पॉइंट मिलता है, मतलब ओरिजिनल पॉइंट मिलता है। लेकिन पहले ना जलन सा मिलता था, लेकिन भाई रिस्पेक्ट कम ही रहता है, जिस बात में ना शयन भी थोड़ा सा हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मतलब लिटरली थोड़ी देर पहले ना ये सब मुझसे जल रहे थे, लेकिन भाई मेरी रिस्पेक्ट करे भाई ऐसे कैसे। इसलिए ना ये भी शयन भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है, और वही सारी बातें लोग करे जो कि बात अभी मैंने बताया है। तो शयन भी समझ जाता है कि हाँ भाई पहले मतलब जल रहे थे, और अब रिस्पेक्ट किया मतलब क्यों मुझे मिल रहा है। उसके बाद सीन शिप होता लगभग कुछ दिन बाद, और जो शयन है ना वहीं पर रुका है, और यहीं पर मालूम चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर लड़कियों के जगह क्यों रुका है। ऑफकोर्स वो स्किल बढ़ाने के लिए रुका है, और साथ ही में यहाँ पर रुकने के बाद ना ढेर सारे बंदे को जो लॉन्ग था ना, लॉन्ग ने अपने ढेर सारे बंदे को ना इसके पीछे छोड़ा था, लेकिन सबसे बच के ना यहाँ पे आराम से छुपा है, इसको टेंशन की जरूरत नहीं है। ऊपर से बहुत सारे लड़कियों द्वारा इसको अच्छे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे, जो लोग इससे जर रहे उसके द्वारा भी मिल रहे, और बहुत सारे लोग इसकी रिस्पेक्ट करे, जिसके कारण इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट वगैरह ना ढेर सारे मतलब मिल जाते हैं। और उतने ऑरिजिन पॉइंट में इसका जो सबसे पहले गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे वापस सीख लेता है, और सीखने के बाद ना वापस मैक्स लेवल पे पहुंचा देता है। और सिर्फ कोई नहीं बल्कि जो दूसरा स्किल है ना फ्लावर और स्वॉर्ड, वो भी वापस इस दुनिया में सीख लेता है, और उसको भी वो सेकंड लेवल पे पहुंचा देता है। गाइस हमें मालूम है ना फिंगर्स निभाने के अलावा और दूसरा कोई भी स्किल है ना इस दुनिया में यूज नहीं कर पाता है, जिसका वापस सारा स्किल वर्क सीखता है और उसका भी लेवल अब वापस करता है, और सोचते हैं कि यहाँ पे जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है जो मेरा डिफेंस वाला स्किल है ना मैं इसे यूज करूंगा। यहाँ जो पहले जो शयन है ना उसको जो आता था रिबाउंड से उसे यूज नहीं करूंगा, भाई जो मेरा वाला ज़्यादा उससे स्पेशल है, बहुत ज़्यादा उससे मतलब खास है, मतलब इस वाले से तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा है। लेकिन भाई ये तो मेरा डिफेंस कर रहा हूँ, रही बात अटैक की तो भाई मेरे पास है ना फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है ना उसे यूज़ करना पड़ेगा, ये मेरे अटैक में बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद है ना शयन एक बुक लाता है ना, उस बुक में पूरा डिटेल में लिखा था ये दुनिया का जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह जो भी स्किल वगैरह है ना कौन से लेवल पे रहते हैं और कौन से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ मालूम चलता है ये दुनिया का जो शयन का जो मतलब डिफेंस स्किल था ना रिबाउंड से वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उसके बाद आता है लॉन्ग का जो डिफेंस स्किल है गोल्डन स्किल वो आता है सेकंड पे आता है। और यहाँ पे ये नोटिस करता है शयन कि हाँ भाई जो मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों से ना काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है डिफेंस के मामले में। उस हिसाब से देखा जाए जो मेरा मतलब फिंगर और स्वॉर्ड आता है ना वो भी इससे पावरफुल रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा माना जाता है दोनों जो स्किल है ना दोनों जो डिफेंस स्किल है दुनिया के ये बहुत पावरफुल है, किसी भी अटैक को रोक लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मेरा तलवार है ना जो मेरा फिंगर और स्वॉर्ड है इसके सामने टेक पाएगा, मतलब भाई अब मैं जीतूंगा, भाई अब मैं ग्रैंड से जीतूंगा, अब दुनिया का समझो भाई मैं राजा बन गया हूँ, मेरा गार्डियन ऑफ हेवन गेट और फिंगर स्वॉर्ड के सामने दुनिया में कोई भी टेक नहीं पाएगा। उसके बाद सीन शिप होता है उस दिन जहाँ 5 फिंगर का जो कॉम्पिटिशन है ना 5 फिंगर माउंटेन कॉम्पिटिशन वो होने वाला है, जहाँ हमें रूल्स वगैरह मालूम चलते हैं, जहाँ मालूम चलते हैं कि हाँ भाई ये कॉम्पिटिशन
कॉम्पिटिशन है ना, यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, अपना कमाल का टेक्निक दिखाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और उसमें से जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं ना उन्हें टॉप 5 का नाम दिया जाता है और 5 में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है ना उसे नंबर 1 का स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान से कंसिडर किया जाता है। और कॉम्पिटिशन जो माउंटेन पे होता है ना, वो माउंटेन है एक हाथ जैसा दिखता है जिसके 5 उंगली बने हुए हैं और ऐसा ना बिजली के कारण हुआ था, हजारों साल पहले ना एक बिजली गिरा था जिसके वजह से ना पहाड़ का शेप ऐसा हुआ था। और जैसे जो टॉप सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहते हैं ना वो 5 उंगली में मतलब खड़े होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया ना 5 लोग और मतलब ऐसा इज्जत देती है और तभी मालूम चलता है ना कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है। और लॉन्ग है ना 4 बंदे को मार डालता है, वो 4 स्ट्रॉन्ग बंदे जो कि पिछले कॉम्पिटिशन में जीते थे, जो देखने में ना सारे मतलब जो बंदे वहाँ पे रहते हैं जो कॉम्पिटिशन देखने आए थे ना सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैरान और सोचते भाई ऐसे कैसे हो सकती है। जो 4 बंदे ना ये लोग वही बंदे थे जो कि पिछले जब कॉम्पिटिशन हुआ था ना उसमें जीते थे, मतलब दुनिया के जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना उनमें से ये 4 ही थे। लेकिन लॉन्ग है ना लॉन्ग ने इनको मार दिया, मतलब जो लॉन्ग है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया, मतलब 4 बंदे मिलकर भी उसको ना मार पाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। यहाँ पे लॉन्ग भी कहते हैं कि हाँ भाई तुमने सही समझा, सबका सब तुमने सही समझा, मैं अब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ, मतलब दुनिया पे मैं राज करने इसका राजा बन गया हूँ, मतलब अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम सबको ना मेरे सामने झुकना पड़ेगा, तुम्हें किसी को ऐसा मतलब एतराज है मेरे से। तभी पीछे से शयन की आवाज़ आती है, कहते हैं कि हाँ भाई मुझे एतराज है। और तब यहाँ पे लॉन्ग भी देखता है अच्छा शयन तू आ गया क्या, यहाँ पे भी कहता है शयन कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, चल भाई तेरी लेता हूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन है ना शयन भी एंट्री मार लेता है जैसे, लेकिन शयन वहाँ पे एंट्री मारता है ना लॉन्ग के बंदे बोलते हैं शयन तू कहाँ से आ गया, अब तो हमारे ग्रुप का लीडर नहीं है, तू पुराना लीडर था, लेकिन जो लॉन्ग है ना लॉन्ग अब हमारा लीडर बन चुका है। ये सुनने वाला शयन बोलता है भाई ऐसे कैसे, भाई जो ग्रुप था ना ग्रुप मैंने ही फॉर्म किया था, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मैं ही इसका लीडर बना ना। तो ये सुनने वाला ना लॉन्ग बोलता भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने तुझे पहली बार धोखा दिया था, तुझे पकड़ के रखा और इसके बाद से तेरी बीवी तेरा पैसा तेरा सारा ग्रुप है ना मैंने रख लिया है, तो मतलब समझ भाई और मेरा हो गया। ये सुनने के बाद ना शयन बोलते कि हाँ भाई उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ तेरा हो गया, तो चल भाई एक तरीका और है वापस लेने का, एक काम कर दो मैं तुझे ही जान से मार डालता हूँ, उसके बाद से तेरा ग्रुप मेरी बीबी जो भी पैसे तूने मतलब मुझसे छीने देना उस सबको सब मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सुनने लॉन्ग बोला अच्छा बेटा इसी बात है, तू मुझे मारेगा कोई बात नहीं भाई, आ जा भाई देख ले भाई हिम्मत है तो भाई मार ले, और अपना डेमोनिक तलवार निकाल लेता है शयन पे हमला करने के लिए। तो ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा बेटा इसी बात है कोई बात नहीं मैं भी आ रहा हूँ, वो भी उसके सामने आ जाता है और अपना फिंगर स्वॉर्ड है ना उसे अपनी उंगली से निकाल लेता है, मतलब अपनी उंगली से तलवार निकाल लेता है कि हाँ भाई आ जा भाई तो मेरे तलवार के सामने नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पे अभी जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग भी देख के हैरान होता है, सोचता भाई ये कौन सी स्किल है, भाई ये कौन सा स्किल है, तू अपनी उंगली से तलवार निकाल सकता है ऐसे कैसे भाई, इससे पहले भाई तुझे नहीं आता था, ये तूने कहाँ से सीखा। ये सुने था नशन बोलते देख भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है कहाँ से सीखा कैसे सीखा, वो जानने कोई जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा स्किल है ना जो तेरी चटनी बनाने वाला है, जो तुझे जान से मारने वाला है। ये सुने लॉन्ग बोलता अच्छा भाई इतना कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं भाई तेरा कौन सा भी तलवार लेके आ जा, लेकिन भाई जो मेरे पास जो मेरा डेमोनिक तलवार है ना इसके सामने दुनिया कोई भी तलवार टिक नहीं पाएगा, ये तेरी जान लेगा, ये तेरे से मैं आर पार करूंगा। ये सुनने वाला शयन बोलता अच्छा भाई आ जा भाई देख ही लेते भाई लड़ाई ही कर लेते, तो आ जाता है लॉन्ग उसके पास आ जाता है और शयन के मतलब शयन भी पास चल जाता है, दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे ना अपने तलवार से हमला करते हैं, कभी इस पे भारी पड़े कभी वो इस पे भारी पड़े और पूरा एरिया में ना वैसी लड़ाई चालू है। और जो लोग वहाँ पे आए थे ना सब देख के हैरान, सच में पूरे देख के एकदम हैरान और सोचते भाई क्या लड़ाई चालू है, सच में इतना जबरदस्त लड़ाई भाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा भाई 2 गॉड या फिर 2 मॉन्स्टर लड़ रहे, इतना भयानक लड़ाई बाप रे मैंने नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले लॉन्ग ने 9-4 बंदे को मारा था ना उस समय भी इतना भयानक लड़ाई नहीं हुआ था, लेकिन भाई अब दोनों ये जब लड़ रहे ना कितना भयानक लड़ाई हो रहा है। ऐसा लगा भाई जो 5 फिंगर माउंटेन है ना अगर ऐसे लड़ाई चालू रहेगा तो माउंटेन पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जो माउंटेन है भाई ऐसा वैसा माउंटेन नहीं है, बहुत स्पेशल बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेन है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो हुआ करते थे ना वो भी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा क्रैक इस पर कर पाए थे, लेकिन भाई अभी देखो भाई लड़ाई चालू हुआ उसमें इतने क्रैक पड़ गए और ऐसे लड़ाई कंटिन्यू रहे तो भाई पूरा का पूरा माउंटेन भी टूट सकता है। और यहाँ शयन और लॉन्ग के बीच में जो घमासान युद्ध है ना दोनों युद्ध चालू है, लड़ाई करते करते ना दोनों ने इन ऑडियंस के बीच में आ जाते हैं, मतलब जो ऑडियंस इन्हें देख रहे थे ना उनके बीच में आ जाते हैं, तो ऑडियंस में वहाँ से घबरा के भागने लगती है। उतने में जो लॉन्ग रहता है अपने तलवार से शयन के बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और शयन के मतलब लगभग आर पार करने को रहता है, लेकिन शयन अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसे ऑन कर लेता है, तो जो उसका तलवार है वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पर लॉन्ग भी नोटिस करता है, वो देखते कि हाँ भाई इसने ना अपना डिफेंस वाला स्किल ऑन किया, लेकिन भाई इससे पहले मुझे मालूम है इसके पास रीबाउंड जेल नाम का ना डिफेंस स्किल था, लेकिन भाई जो इसने अभी ऑन किया ना वो एक अलग इसलिए शयन से कहता भी अब पूछता भी भाई ये कौन सा स्किल है, भाई इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन कोई बात नहीं जो मेरा डेमोनिक तलवार है ना वो भाई कोई सा भी डिफेंस है ना उसके आर पार कर देगा। और शयन का जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना उसके अंदर भी थोड़ा सा घुस जाता है ना, उसमें भी वो क्रैक डाल देता है और डालने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई मुझे नहीं मालूम तेरे पास है ना तलवार में उंगली कहाँ से आ गया, ऊपर से ये वाला डिफेंस की स्किल कहाँ से आ गया, और मैं देख सकता हूँ ना ये तो तेरे पास जो स्किल है ना गार्डियन ऑफ हेवन गेट वो जो पुराना स्किल है ना रिबाउंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई जो मेरा तलवार देख रहा है भाई मेरा तलवार कितना पावरफुल है, मेरा तलवार है ना तेरे इस स्किल के भी आर पार जा चुका है। ये सुना था ना शयन बोलते कि हाँ भाई उसके तो आर पार चल गया, लेकिन भाई अपना तलवार को ध्यान से देख भाई, ध्यान से देखते हैं तलवार में कुछ अजीब सा हो रहा है, तब नोटिस करते कि हाँ भाई उसका तलवार आर पार तो चला गया था लेकिन उसका तलवार के अंदर क्रैक वगैरह भी आ गए हैं। जो देखो लॉन्ग
लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और तभी शेयन कहते हैं कि हाँ भाई देखा जो मेरा तलवार है ना, तेरा तलवार मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन जो मेरा तलवार है ना तेरे तलवार का भी वहाँ पे, और इससे पहले भाई मैं तेरे तलवार पर लड़ने पर ध्यान दे रहा था और देख भाई मैं तेरे तलवार का ना क्रैक भी कर दिया और पूरा पावर लगा के ना फिर से उसके तलवार पर हमला करता है। और इस बार पहले खाली क्रैक देना, अब पूरा उसके तलवार के टुकड़े हो जाते हैं। और टुकड़े कहने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई इससे पहले जो पूरा ध्यान ना मेरे तेरे तलवार को तोड़ने बता, और तेरा तलवार टूट चुका है, कोई बात नहीं, तेरे खेती गया, मतलब तेरा तलवार अब जा चुका है। और एक बार तेरा डिफेंस स्किल है ना गोल्डन स्किन, टेंशन मतलब भाई अब तेरा स्किन है ना, मतलब तेरा जो डिफेंस है ना उसे भी मैं खत्म करता हूँ। और तभी वहाँ पे जो लॉन्ग है ना अपना डिफेंस ऑन कर लेता है, लेकिन शेयन हमला करता है और हमला करते उसका डिफेंस के भी आर पार जाके उसका एक हाथ है ना वहीं पर तोड़ देता है। मतलब उसका हाथ है ना तोड़ता नहीं है बल्कि अपने तलवार से उसका हाथ काट देता है। और कहता ले भाई अब गया भाई तेरा सबसे बड़ा जो तलवार था ना, तलवार भी गया, ऊपर से तेरा जो स्किल था ना डिफेंस स्किल उसको मैंने खत्म कर दे। तो भाई अब तो किससे बचेगा और किससे हमला करेगा। यहाँ पे जो लॉन्ग है ना लॉन्ग के भी फट के चार हो जाते भाई, ऐसे कैसे भाई इसने सबसे पहले तलवार को फिर डिफेंस को ऐसे कैसे खत्म कर दिया। और इसके पास ये स्किल कहाँ से आ गया भाई, ये तलवार से मतलब उंगली से तलवार ऐसे कैसे चला सकता है, ये कौन सा स्किल है, इतना पावरफुल स्किल भाई इस दुनिया में स्किल ये कहाँ से आ गया भाई। और तभी है ना वहाँ से वो भागने लगता है, मतलब वही जो लॉन्ग की फट जाती है इसलिए अपनी जान बचा कर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे शेयन भी कहता है शायद डरपोक अभी तो लंबी लंबी फेंक रहा था, भागने लगा, कोई बात नहीं अभी मैं तेरी चट्टी बनाता हूँ। और अपना जो फिंगर और स्वॉर्ड का जो स्वॉर्ड रहता है ना उससे हमला करता है, लेकिन उससे ना लॉन्ग बच जाता है, तो कोई बात नहीं वापस शेयन उस पर हमला करता है, एक दो बार है ना और बच जाता है। और जैसे मतलब उससे तो बच जाता है, लॉन्ग बच जाता है, लेकिन शेयन का अटैक है ना आसपास दूसरे जगह पे जाके लगता है, जो तलवार मतलब पहाड़ था ना पहाड़ पे जाके लगता है। और जैसा लगता है पहाड़ के भी टुकड़े वगैरह होने लगते हैं, जो देखने में फिर से ऑडियंस हैरान सोचते भाई हाँ भाई हमें जैसे लगा था ना ये पूरा पहाड़ तोड़ के रहेगा, भाई सच में इसका स्किल बहुत पावरफुल है, पहाड़ को भी ना पूरा ऐसा तोड़ रहा है। और उतने में जो लॉन्ग ना फिर से आगे भाग रहे हैं। यहाँ पे शेयन कहते हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया, अभी तक मैं मजाक कर रहा था भाई अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, अब तू नहीं बचने वाला है। अपना स्वॉर्ड फायर करता है और सीधे छाती के ना आर पार कर देता है। और जो लॉन्ग रहता है ना लॉन्ग के सीधे छाती के आर पार वो करता है, और सॉरी का स्वॉर्ड नहीं बल्कि उसका स्वॉर्ड ही रहता है, स्वॉर्ड उसके आर पार करता है। उसके पास जाता है कहता है हाँ भाई अब हिलने की कोशिश मत करना, तू हिलने की कोशिश करेगा तो जो मेरा स्वॉर्ड है ना मैं सीधा मतलब तेरे को ऐसे दो टुकड़े में काट दूंगा, इसलिए भाई जब तक मेरा तलवार तेरे अंदर घुसा ना तो आराम से जिंदा रहेगा। इसके बाद ना लॉन्ग उससे इस्तेमाल देते हो, कहता है देख भाई तू मुझे मार डालेगा ना तो इसमें भाई तेरा भी फायदा नहीं है, इसमें तेरा भी नुकसान होगा। भाई तेरा जो ग्रुप है ना ग्रुप में तेरे सारे बंदे को मार दिया है, और ग्रुप में जो मेरे ही खाली अभी बंदे हैं, अगर तू मुझे मार डालेगा तो सारे बंदे तेरे ही खिलाफ हो जाएंगे, मतलब पूरा ग्रुप तेरे खिलाफ हो जाएगा और तेरा ग्रुप है ना पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। और मुझे मालूम है तो अपने ग्रुप का ना बर्बाद होते हुए कभी भी नहीं देख सकता। ये सुना जो शेयन है ना शेयन भी शांत हो जाता है, देखने के बाद लॉन्ग भी खुश होता है, उसके मन में आता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है इस बंदे का सबसे कमजोरी है ना इसका ग्रुप ही है, इसके ग्रुप का ना कुछ भी हो जाए ये सहन नहीं कर सकता। और उससे कहने लगता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है तू दिल का ना बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मतलब बहुत अच्छा आदमी है, तूने ढेर सारे क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ा लेकिन तूने कभी उसको मारा भी नहीं था, उसको खाली तूने जेल में बंद किया। तू इतना अच्छा आदमी है कि तू क्रिमिनल्स वगैरह को भी नहीं मारता था ना, उनको भी तू जेल में बंद कर देता। और ऐसा भाई तू मुझे कैसे जान से मार डालेगा भाई, मैं तो तेरा मतलब मैं तो तेरा दोस्त हुआ करता था और तेरा सपना क्या था, तेरा जो ग्रुप है ग्रुप को तू हमेशा की तरह ना नंबर 1 पे रहना चाहता था, तूने सबसे पावरफुल ग्रुप बनाना चाहता था, लेकिन भाई तू इसमें ना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन भाई मुझे देख जैसे तुझे छोड़ के मेन लीडर बना था ना, मैंने देख भाई 4 बंदे को मार दिया जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना, मैंने उनको मार दिया, जिसके बाद से ना हमारे ग्रुप के भाई दुनिया भर में बहुत नाम होने लगा। तूने अपने सामने देखा होगा कैसे सारे लोग मेरे सामने झुक रहे थे, हमारे ग्रुप है ना कितना महान समझ थे, मतलब ऐसा समझो हमारा ग्रुप है नंबर 1 पे बन गया। अगर भाई अब तू मुझे मार डालेगा तो भाई ऐसे कैसे भाई नाम खराब हो जाएगा, इसलिए भाई एक काम कर भाई मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। लेकिन शेर सीधे उसे वहीं पे जहाँ से मार डालता है, मतलब वहीं पे बोले तो वहीं पे खत्म कर देता है और कहते नहीं भाई मुझे ग्रुप वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ग्रुप में वापस बना लूंगा, अभी मुझे मतलब है जेड से। उससे जेड ले लेता है, कहते कि हाँ भाई इतना सुंदर जेड है ना, इतने सुंदर लड़के के पास ही होना चाहिए, मतलब खाली मेरे पास ही होना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शेयन है ना उसने लॉन्ग का मार डाला है, और मारने के बाद जो अपना जेड है ना जेड वापस ले लेता है। और हमें मालूम चलता है उसका जो जेड है ना वही सिस्टम फ्रेगनेंट है, मतलब जैसे अपने सिस्टम को देगा ना उसका सिस्टम का भी लेवल अप होगा। इससे पहले उसका जो सिस्टम था ना लेवल 1 का था, लेकिन अब उसका सिस्टम है ना जैसे वो जेड को ऑब्जॉर्व करता है ना उसका सिस्टम लेवल 2 का हो जाता है। और जैसे लेवल 2 का होता है ना उसके सिस्टम में एक नया फंक्शन मतलब जुड़ता है, जो फंक्शन का नाम रहता है एवोल्यूशन। और फंक्शन के जरिए मतलब जो नया फंक्शन है ना एवोल्यूशन, उसके जरिए कोई भी स्किल वगैरह ना जो कि इनकम्प्लीट है ना उसे कंप्लीट कर सकता है। और जो पॉइंट दे के इसके अलावा जो भी स्किल रहेंगे 2 या फिर 3 स्किल रहेंगे ना वो सबको मैच भी कर सकता है ना, साथ में ना वो कंबाइन भी कर सकता है। और ये शेयन भी देखता है, वो भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई जैसे मेरा सिस्टम लेवल 2 पे गया ना इसके पास कमाल का एक फंक्शन आया है, एवोल्यूशन फंक्शन आया है, इससे भाई मैं कोई भी चीज़ें कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब कोई भी स्किल कंबाइन कर सकता हूँ। ऊपर से इनकम्प्लीट वाले को भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो भाई मैं किसको कंबाइन करूँ, सबसे पहले रिबाउंड ऑफ जेल और रही बात मेरी गार्डियन ऑफ हेवन गेट, दोनों एक डिफेंस वाला है तो दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब सेम ही चीज़ कंबाइन कर पाऊंगा। अगर डिफेंस वाला स्किल है तभी मैं दोनों को साथ में कंबाइन कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा फिंगर ऑफ निर्वाणा है, जो फिंगर ऑफ स्वॉर्ड है, दोनों फिंगर वाला है, लेकिन भाई दोनों का काम काफी अलग है, एक हीलिंग का है और एक अटैक का। तो भाई इन दोनों को भाई मैं कंबाइन नहीं कर सकता। और भाई मैं कंबाइन करने की अभी सोच क्यों रहा हूँ, भाई मुझे अभी कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक दूसरा फंक्शन भी है ना, किसी भी इनकम्प्लीट चीज को ना कंप्लीट कर सकता है। और मेरे पास एक स्किल है जो कि इनकम्प्लीट है, वही
वही जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन, वही टेक्निक है जिसको हमने 3-4 एपिसोड पहले देखा था, जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं। अगर सामने वाले बंदे को वही स्किल आता है, लेकिन अगर वो आपके नीचे लेवल का है तो उसके दिमाग में देखिए हाँ भी मुझे इसको मैक्स पे पहुंचाना था, अगर भाई मैं कम लेवल पे रहूँगा तो मेरे से हाई लेवल वाले मेरे शरीर को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो सोचते कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ भाई कितने मुझे ऑरिजिन पॉइंट लगे इसे करने के लिए। तब उसे जैसे मतलब कंप्लीट करने जाता है उससे मालूम चलता है 1000 लगभग 1000 ऑरिजिन पॉइंट लगेंगे। जो देखने के बाद है ना शयन का गोदाम एकदम फट जाता है, एकदम बोले एकदम फट जाता है और बोलता है क्या भाई 1000, भाई मजाक चालू है सच में 1000, भाई 1000 में कहाँ से लाऊंगा। ऊपर से भाई यहाँ जो मिशन करने का समय ना मुझे 1 महीने का मिला था, जिसमें से ना 20 दिन निकल गया है, अब खाली 10 दिन बचे और 10 दिन के अंदर भाई मुझे 1000, भाई 10 दिन के अंदर 1000 में कहाँ से कमाऊंगा भाई। मिशन का टाइम भी खत्म हो जाएगा और भाई मैं मिशन अभी भी चाहे तो खत्म कर सकता हूँ। जो हुआ ना मुझे हुआ को मारना है, मतलब जो शयन की बीवी थी, ये दुनिया के शयन की जो बीवी थी ना, मुझे बस उसे मारना है। जैसे मारूंगा मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन भाई अभी नहीं मार सकता, मारूंगा तो भाई अभी खत्म हो जाऊंगा, मतलब अभी मिशन खत्म हो जाएगा। तो भाई ऑरिजिन पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा। तब उसके दिमाग में थे कि हाँ भाई जो ग्रुप के सारे बंदे जो कि लॉन्ग के आदमी थे उनको भाई मुझे थोड़ा सा ऐसा लेता हूँ तब जाके भाई मुझे शायद मिलेगा, इसलिए उनका पास जाता है। जैसे उनका पास जाता है ना जो भी लॉन्ग के आदमी थे ना, अब सब शयन के सामने झुक रहे थे। शयन को बोले थे कि हाँ पुराने लीडर आपकी जय जयकार हो, अब वापस आ गए, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे शयन भी सोचता है क्या भाई ये लोग मेरी जय जयकार करे, मुझे लगा भाई जैसे लॉन्ग मर जाएगा तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे पीछे हमला करने आएंगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे हमला करने आ जाएंगे भाई, इसने मतलब सारे बंदों ने देख लिया कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तो ऑफकोर्स इनकी फट चुकी होगी। लेकिन भाई ये उनका अपने मतलब वापस न अपनाने जाए पे ना उन सारे बंदे को मार डालता है, सारे के सारे बंदे को मार डालता है और कहता है कि हाँ भाई जो लॉन्ग था ना एक नंबर का धोखेबाज आदमी था, ऑफकोर्स उसके जो स्टूडेंट जो उसके बंदे ना उसके जैसे कमीना धोखेबाज बंदे रहेंगे तो ये सबको जिंदा रख के कोई मतलब नहीं है। और यही बात भाई मैं अपना ग्रुप वापस फॉर्म कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा उसका टेंशन नहीं है, ये सारे बंदे को मारूंगा, मेरा ग्रुप खाली हो जाएगा। उसके बाद से दुनिया भर के ना बहुत सारे स्ट्रांग बंदे को बुलाऊंगा और मेरे ग्रुप में मतलब लोग फोर्स आना चाहेंगे और ऐसा होता भी है, दुनिया भर के काफ़ी सारे स्ट्रांग बंदे ना इसके ग्रुप में आना चाहेंगे। सबने देख लिया भाई शयन उस बंदे को मारा है, लॉन्ग को मारा है और लॉन्ग ने ना 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारा था, दुनिया में जो 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे ना उसको मारा था। मतलब जो फिलहाल शयन है ना शयन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो ऑफकोर्स उसके ग्रुप में भी कोई भी आना चाहेगा तो उसके ग्रुप में ढेर सारे बंदे आने भी चाहते हैं। और शयन में ना उनमें से जो काफ़ी अच्छे बंदे रहते हैं ना उसको अपने ग्रुप में वापस है ना भर्ती कर लेता है और भर्ती करने के बाद है ना अपने ग्रुप को वापस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता है, मतलब वापस से रीएस्टेब्लिश कर लेता है उसे। जैसे अपने मेरे ग्रुप में वापस मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे बंदे आ गए ना, उन बंदे को मैंने दुश्मन जो अपने थे ना और साथ में जो बुरे लोग थे ना उनको मारने के लिए भेजा। और जैसे मैंने मारने को भेजा दुनिया वाले और मेरी रिस्पेक्ट लेके हाँ भाई देखो काफ़ी सारे बुरे बंदे को मार रहे हैं, मतलब जो बुरे बंदे थे ना वो टेररिस्ट के बराबर थे। अब गाइस ऑफकोर्स टेररिस्ट को कोई भी मारेगा तो दुनिया वाले उसकी तारीफ करेंगे, तो शयन के बहुत तारीफ करते हैं और शयन के पास ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिलते हैं। और उसी समय ना ऐसा करते करते ना काफ़ी सारे ऑरिजिन पॉइंट को कमा लेता है। लेकिन भाई 1000 होने में ना अभी भी टाइम है, उतने में जो इसकी बीवी थी हुआ ना, और हमें मालूम है हुआ को जैसे मारेगा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और अपने मेन वर्ल्ड में वापस चल जाएगा। लेकिन भाई ना हुआ को मार नहीं सकता भाई, क्योंकि अभी मार डालेगा तो 1000 ऑरिजिन पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए ने उसे हुआ को मारता नहीं है, उसे खाली ना कमरे के अंदर ना काफ़ी दिनों से ऐसे बंद करके रखा है। उसके बाद सीन शिप हुआ पे जो कि वही कमरे के अंदर बंद है, सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई उसने सबसे पहले लॉन्ग को मार दिया और काफ़ी सारे जो लॉन्ग के जितने बंदे थे ना उसने सबको भी मार दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मारा, मुझे खाली ना इस कमरे के अंदर बंद करके रखा है। एक सेकंड कहीं उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार तो नहीं है और याद करने लगते कि हाँ भाई जो शयन है ना दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। उसने ना मुझसे बहुत पहले वादा किया था, जब मैंने उसे धोखा नहीं दिया था ना उस समय उसने मेरे से वादा किया था कि हाँ भाई तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग है, वो मुझे मारना नहीं चाहता, इसलिए ना खाली उसने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है। अगर ऐसी बात है तो भाई तो सच में बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब सच में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया, मतलब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया। और मैं उसकी बीवी अगर वापस बन जाऊँगी उसकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स मैं वापस चल जाऊँगा तो मेरा भी नाम होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात मैं मरूंगी नहीं, ऊपर से भाई मैं आराम की ज़िंदगी भी जीऊँगी, इससे मुझे टेंशन कोई जरूरत नहीं है। प्यारे इंसान जो भोले भाले इंसान रहते हैं ना कितने बुद्धू रहते हैं, उन्हें कितनी आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। उतने में शयन की आवाज़ आती है यहाँ पे, वो भी शयन की आवाज़ सुनती है और समझ जाती है कि हाँ शयन वापस आने वाला है। और शयन तभी उसके पास आता है, हुआ के पास आता है और उससे कहता है यार हुआ बहुत लंबे समय बाद तुमसे मिला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतना लंबे समय से कैद करके रखा था, वो क्या ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अब तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं ना हुआ। यहाँ पे मतलब हुआ भी समझ जाते कि हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बंदा ना अभी मुझसे प्यार करता है, ये मुझे कुछ भी नहीं करने वाला है। और तभी जो शयन है ना उससे कहता है, मतलब हुआ से कहता है देखो ना मुझे मालूम है तुम मेरी कितनी अच्छी बीवी हो, कितनी प्यारी बीवी हो, तुम मुझे कभी धोखा दे नहीं सकती, मुझे मालूम, मुझे लॉन्ग ने पक्का ने तुम्हें डराया होगा, धमकाया होगा, तभी तुम उसके साथ ही ऐसे तो है ना, तुम मुझे धोखा दे के कभी उसके साथ नहीं जा सकते। तो मुझे बताओ कि सच में उसने तुम्हें डराया था या फिर धमकाया था। ये सुनने का ना उस पर चिल्लाती है, शयन पे ना हुआ चिल्लाती है, जो से कहते नहीं ना ही उसने मुझे डराया था ना ही उसने मुझे धमकाया था, मैं अपनी मर्जी से उसके पास गई। देखो भाई मैंने देखा था उसके अंदर ना जोश है और जज्बा है, सब कुछ है, वो था भाई अच्छा मतलब था भाई स्ट्रॉन्ग आदमी था जो कि दुनिया अपने काबू में रख सकता है। लेकिन भाई तू अपने आप को देख, तू कैसा आदमी है भाई, तू एकदम मतलब ऐसा डरपोक किस्म का आदमी है जो कभी तू किसी की जान भी नहीं देता, दुश्मन की भी जान नहीं देता, दुश्मन को भी ना आराम से ऐसा छोड़ देता कि हाँ भाई तू वहीं पे साइड में ना, तू जेल में बंद रहे। तो भाई ऐसे कैसे मैं तेरे साथ रहती और तुझे मतलब लॉन्ग को मार दिया, उसके काफ़ी सारे बंदे को मार दिया, तो भाई तूने मुझे
मुझे जिंदा क्यों रखा है भाई, मुझे ऐसा क्यों तड़पा रहा है भाई, ले भाई तुझे मुझे ही मारना होगा तो मार दे। मतलब जानबूझ के ऐसा गुस्सा करे कि हाँ भाई ये बंदा तो मुझसे प्यार करता है, इस पर मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ एक कभी मुझे धोखा देने वाला नहीं है। तो ये सुनने का ना शयन उसे कहते कि नहीं 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 यार मैं ऐसे कैसे भाई, तुम मेरी प्यारी भी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ, तो मैं तो तुम्हें ना टच भी नहीं कर सकता, तुम्हें मैं फिजिकली मार भी नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद है ना हुआ उस पर चिल्लाते हो, कहते अच्छा इसी बात है तुम मुझसे प्यार करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो भाई ऐसे मुझे कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखता। तो ये सुनने के बाद है ना शयन कहते कि हाँ मैं समझ तुम बोलना क्या चाहते हो, लेकिन बाहर है ना लॉन्ग के ढेर सारे ऐसे बंदे, उसके ढेर सारे स्टूडेंट अभी भी मतलब आज़ाद घूम रहे थे, तो मुझे उनके मारने का मतलब काम मिला था, और लोग देखेंगे कि हाँ भाई तुम आज़ाद घूम रहे तो ऑफकोर्स तुम पे हमला करेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने ना सेफ रखने के लिए तुम्हें मतलब यहाँ पे बंद करके रखा था। लेकिन अब ना मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ, अब तुम फ्रीली ना आज़ाद होकर ना इस कमरे से बाहर भी जा सकती हो। ये सुनत हुआ कहते क्या भाई तुझे मालूम है कि मेरे पास कोई भी मार्शल आर्ट वगैरह नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो ऑफकोर्स तूने ढेर सारे दुश्मन बना लिया, तेरे दुश्मन ने मुझ पर हमला भी कर सकता है, तू क्या चाहता है कि भाई तेरे दुश्मन है तेरी बीवी पे हमला करे और मुझे जान से मार डाले। ये सुने था ना शैनू से कहते नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने लगा, इसलिए तुम्हें टेंशन को देना, मेरे पास एक बहुत कमाल का उपाय है, और उसे एक बुक निकाल के देता है जिसमें जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन स्किल था, वही स्किल जिसके जरिए आप किसी की भी बॉडी को ब्लास्ट कर सकते हैं, और निकाल के देता है अपनी बीवी यानी हुआ को देता है, कहते कि हाँ ये लो इसे अपने पास रखो, इसके अंदर कमाल का स्किल लिखा हुआ, इसको तुम सीख जाओगे ना तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी, यहाँ तक कि ना अच्छे से सीखोगे ना तुम मेरे बराबर की आ जाओगी। यहाँ पे ये भी देखती है वो भी पढ़ती है, नाम पढ़ती है, इसमें लिखा है जॉयल ऑफ सिलेक्शन डेमन, ये कौन सा स्किल है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड जो शयन है, कहीं शयन के पास ये बुक मिला था जिसके पास से स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन गया भाई, हमें मालूम है इसके पास जेड था, जेड से स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन जेड इसके पास नहीं था तो भी इतना स्ट्रॉन्ग कहाँ से बन गया, कहीं इसी बुक से तो नहीं भरा। और इसके पास वो गार्डियन ऑफ हेवन गेट और उंगली से मतलब निकालता था, वो तलवार कहीं इसी से तो नहीं निकालता, और समझ जाते कि हाँ भाई इसी बुक के अंदर वो सारे स्किल के बारे में पक्का लिखा होगा, और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मैं तो सोचे थी खाली इसको बुद्धू बनाऊंगी, इसकी बीवी वापस बन जाऊंगी और वापस ना रिस्पेक्ट वाली मैं जिंदगी जीऊंगी, लेकिन भाई इसने अपना सीक्रेट फिर से बता दिया मुझे, तो अब भाई ये स्किल मैं भी सीखूंगी, इसके दुश्मन को सिखाऊंगी, वापस इसको मैं बर्बाद करूंगी। कितना बुद्धू इंसान यार। शायन से कहते कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मुझे मालूम चल चुका है ना तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए फीलिंग है, तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। ये सुनने और शन कहते कि हाँ ऑफकोर्स मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, और जो भी बाहर बॉडी गार्ड देना मैंने सबको वापस दे दिया है, मतलब जब तुम्हारा मन करे तुम इस कमरे से बाहर जा सकती हो। इतना बोलने के बाद ना शयन भी वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे कभी वापस आना, पहले जैसा धोखा मत देना, हमेशा मेरे साथ रहना, प्लीज़ उल्टा सीधा काम मत करना। ये सुनने देना हुआ भी कहते कि हाँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्किल के बारे में बताने के लिए, और तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। ये सुनने देना शायन भी सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमीना आदमी भी हूँ, एक बार तुम ये स्किल सीख तो जाओ। मैंने भाई ये स्किल को है ना भाई ऑफकोर्स मैं मैक्स कर लूँगा भाई, मेरे पास लगभग 1000 पॉइंट होने वाले, और जो मैंने तुम्हें बुक दी है ना उसमें सबसे नीचे लेवल का है, जैसे तुम सीखोगे मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा, सीधे तुम्हारे शरीर को फाड़ डालूंगा। उसके बाद सिंशिप अगले दिन और जो हुआ रहती है उस स्किल को सीख लेती है, जैसे स्किल सीखती है ना उसके शरीर में महसूस होता है कि हाँ भाई मेरे अंदर पावर आ गई है, तो देखती है कि हाँ भाई बस एक ही रात मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद से मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये स्किल मैंने सीख लिया, लेकिन भाई इसके स्किल के बाद ना मेरे पास नहीं वो डिफेंस वाला स्किल आया, और ना ही भाई मेरे पास है ना वो उंगली से मतलब मैं तलवार भी नहीं निकाल पा रही हूँ, मतलब भाई ये दोनों स्किल में से तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई सच में जो है ना भाई सच में पावरफुल लग रहा है भाई, जो स्किल के बारे में मैंने सुना ना उसके अंदर एक ही रात प्रैक्टिस करने से ना पावर वगैरह नहीं आती, मतलब भाई मैं जान चुकी हूँ, और भाई मुझे लगता है ये काफ़ी रहेगा शयन को हराने के लिए। हाँ भाई लेकिन मैं इससे जाके नहीं हरा सकती, लेकिन दुनिया भर में ना ऐसे बहुत सारे मतलब दूसरी ग्रुप वाले बंदे जो कि शयन को हराना चाहते, तो भाई उनके पास जाऊँगी, उन्हें मनाऊंगी, उनको बताऊंगी स्किल के बारे में, तो ऑफकोर्स वो लोग भी मतलब मान जाएंगे और इसकी बदला लेने की कोशिश करेंगे। वो लोग ऐसे बंदे जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यानी शयन को मानना चाहते हैं, और साथ ही में लोग ऐसे बंदे ना जो कि दुनिया के सबसे सुंदर लड़के के साथ ना एक रात गुजारना चाहते हैं, और ऑफकोर्स दुनिया के सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ, तो जाऊँगी एक रात उनके साथ सोऊंगी और सबको मना लूँगी। उसके बाद करके ना एक ग्रुप है ना जो कि मतलब शयन को जान लेना चाहते हैं ना, उनके पास जाती है, उनको मनाती है, जो नहीं मानते उनके साथ सोती है, उनसे सोने के बाद उनसे साथ कहती है अच्छा देखो यार मैं तुम्हारे साथ आज रात सोई हूँ, अगर तुम सेम कांड करोगे मतलब तुम्हें सेम मतलब ऐसे करना है, रोज़ तुम्हें मेरे साथ सोना है, तो एक काम कर सकते हो, मेरे पास है ना एक स्किल है, तुम स्किल सीखोगे और जाओगे शयन के पास, उसकी चटनी बना दोगे, तो ऑफकोर्स उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। और ऐसा करके ना बाकी सारे बहुत सारे ग्रुप के पास जाती है, सबको स्किल सिखाती है और सबको मनाती है कि हाँ जाओ शयन के पास जाओ और शयन की चटनी बना डालो। उसके बाद सीरीज बता शयन पे जहाँ ना उसका 1000 ऑरिजिन पॉइंट मिल जाता है ना, जिससे उसका जो इनकम्प्लीट जो स्किल था ना जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन का उससे कंप्लीट कर लेता है, और कंप्लीट करने के अलावा ना उसे अपडेट करके ना मैक्स लेवल पे भी पहुंचा डालता है, और मैक्स लेवल पहुंचाने पर नोटिस करता है कि हाँ भाई इसको कंप्लीट करने के लिए ना मुझे लगभग 1000 लगा था, सच में 1000 लगा था, लेकिन इसको मैक्स पे पहुंचाने पर ना खाली मुझे 140 लगा था, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई इसने मुझे 140 इसलिए खाली लगा था क्योंकि देखा जाए तो स्किल ऐसा कुछ खास ही नहीं, इससे क्या तुम दूसरे बॉडी मतलब दूसरे बंदे का बॉडी को ना खाए तुम ब्लास्ट कर सकते हो, उसी बंदे का बॉडी को जिसके पास ये स्किल है, अगर वो तुमसे नीचे लेवल का रहता भी कि भाई देखा जाए नहीं है मुझे डिफेंस का पावर देगा और ना ही मुझे अटैक का पावर देगा, खाली दूसरे की बॉडी ब्लास्ट करने देता है, इसलिए खाली 140 पॉइंट मुझे लगा था। और फिर स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ भाई अब मेरी बीबी का सवाल आता है, हुआ का भाई मैं नज़र रखा
कर रहा हूँ, मुझे मालूम चल चुका है कहाँ कहाँ किसके पास जा रही हो, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और मैं असल में वही चाहता था। और सबके पास गई है, सबको उसने वो स्किल सिखाया है, और जो स्किल मैंने उसको दिया था वो सबसे नीचे लेवल का था। मतलब जिस बंदे को उसने सिखाया ना, हमें सारे बंदे को बॉडी कंट्रोल कर सकता हूँ और सारे बंदे को बॉडी में ब्लास्ट कर सकता हूँ। तभी है ना उसके पास एक बंदा आता है, कहता है महाराज गड़बड़ हो गया यार, मतलब 18 लोग हैं ना, मतलब 18 ग्रुप के लीडर आए अपने साथ ही में ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर आए हैं, प्लस उसमें आपकी बीवी है, और सबके सब है ना आप पे चिल्ला रहे हैं ना, आपको मारने के लिए आए हैं, इसलिए हमें शायद हमेशा डरना चाहिए, शायद हमें हाथ से भागना चाहिए। ये सुनने और शयन बोला, नहीं भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस चुटकी बजाने का काम है, सच में खाली चुटकी बजाऊंगा और फिर देख रहे तुम्हारे सामने सबके सब है ना दिवाली को पटाखे जैसे बम बम करके फटेंगे। इसके बाद ना उनके पास जाता है, मतलब जो भी बंदे वहाँ पाए थे ना उनके पास जाता है, सारे बंदे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, क्योंकि भाई उनको ऐसा लगता है भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल का स्किल सीखा है, और सब लोग शयन को बोलते हैं कि हाँ भाई अब तो गया भाई, अब भाई देख हम लोग यहाँ पे एक दो नहीं लगभग ना 18 ग्रुप के बंदे हैं, तो भाई अब तेरी चटनी बन जाएगी। अब भाई तुझे हम छोड़ देंगे, अगर तूने ना उंगली वाला हमें स्किल सिखाया तो उंगली से तलवार निकाल देना, वो भाई हमें सिखा दे, उसके बाद शायद तुझे छोड़ देंगे। हाँ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते लेकिन छोड़ ही देंगे। और अभी जो हुआ रहती ना वो भी शयन से कहते हैं सारे तुझे क्या लगा था भाई तू मुझे छोड़ देगा, तो मैं ऐसा शुक्रिया करूँ कहूँ कि हाँ भाई तुमने मुझे छोड़ दिया, इसका बहुत बड़ा उपकार है तुम पे, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती की, तुझे मुझे इस समय पे ना मार डालना चाहिए था, लेकिन भाई तूने छोड़ के ना ऑफकोर्स तूने बहुत बड़ी गलती की। और ले भाई आज ना तेरे सामने में इतने सारे बंदे को लेकर आ गई हूँ, और तो ये सारे बंदे ना तेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। मतलब तू कितना बुद्धू लड़का है, तू मुझे मालूम है तो दुनिया का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, लेकिन तो भी भाई तू दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हो तो क्या हुआ, ये सारे बंदे भी कमजोर नहीं है, एक को मार लेगा, दो को मार लेगा, तीन को मार लेगा, लेकिन भाई यहाँ पे एक दो तीन ही है बल्कि ढेर सारे बंदे। अब तो भाई तेरी चटनी बन जाएगी। इतना बुद्धू इंसान कैसे हो सकता है दुनिया में कोई। ये सुनने वाला ना शयन बोलता रहे भाई मैं बुद्धू नहीं हूँ, ओ बुद्धू और कहीं बोल बुद्धू तुम हो। ये स्टार्टिंग से मेरा प्लान था, तुम बस देखती जाओ कैसे खाली मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम्हारा सारा का बॉडी है ना बम 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 करके फटने लगेगा। ये सुनने वाला ना हुआ कुछ भी समझ नहीं आता, सोचते भाई ऐसे एक सेकंड तूने क्या कहा भाई, ऐसा कैसे हो सकता, तू क्या बात कर रहा है। उसके बाद ना शयन है ना थैनोस बन जाता है, छोटा भीमी बच जाता है और चुटकी बजाने लगता है, ढम मतलब 2 बार खाली चुटकी बजाता है, जिसके बाद से सबसे पहले जो हुआ है ना उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, और एक करके जो भी बंदे वहाँ पे थे ना सबका बॉडी ब्लास्ट होने लगता है और बम जैसे सबके सब फटने लगते हैं। शयन भी दूर से आराम से देखता है और खुश है कि हाँ देखो भाई मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा है दिवाली का पटाखा सामने फट रहा है। एक साथ लगभग मैंने 100 बंदे को फाड़ दिया भाई, बहुत ज़्यादा मजा आया। और यहाँ पे इसका मिशन भी पूरा हो जाता है, इसका मिशन था हुआ को मारने का और हुआ भी मर गई है, तो इसका सिस्टम में से भी आ जाता है कि हाँ आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, आपको 300 ऑरिजिनल पॉइंट मिल गया है और 10 सेकंड के अंदर अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो 39 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शयन का मिशन था दूसरे यूनिवर्स में वो पूरा हो जाता है, तो अपना जो मेन यूनिवर्स है ना अपने मेन यूनिवर्स में वापस आ जाता है और वहीं पे आता है जहाँ से गया था गुफे के अंदर जहाँ पे उसने एक बंदे को तड़पा के मारा था, वहीं पे वापस आ जाता है। वापस आने कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं वापस आ गया, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा खुश है कि हाँ भाई चलो इस समय गया था ना वहाँ पे जाने के बाद जो जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमोन था ना वो टेक्निक मैंने अच्छे से सीख लिया, उसको मैंने मैक्स लेवल पर पहुँचा दिया है। मतलब ब्लड ठस के अब जितने भी मेम्बर्स है ना वो सबकी बॉडी में कंट्रोल कर सकता हूँ, सबकी बॉडी अब मैं फाड़ भी सकता हूं। और उसके अलावा सबसे कमाल की बात यह है कि वहाँ जैसे गया था ना मेरा सिस्टम भी अपडेट हुआ था, मेरा सिस्टम 2 लेवल पे गया जहाँ जाने मुझे एवोल्यूशन नाम के कमाल का स्किल मिला है, जिसके जरिए मैं किसी भी इनकम्प्लीट स्किल को कंप्लीट कर सकता हूँ और साथ ही 2 स्किल का ना कंबाइन भी कर सकता हूँ। तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई चलो मेरे पास दोनों जो डिफेंस वाला स्किल है ना रिबाउंड जेन और गार्डियन ऑफ हेवन गेट वो दोनों कंबाइन करता हूँ, तो दोनों को कंबाइन कर देता है और कंबाइन करने में लगभग ना 100 ऑरिजिन पॉइंट लगने वाले थे, तो 100 ऑरिजिन पॉइंट भी दे देता है। उसके बाद ना आराम से कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होने के बाद ना इसकी पावर और बढ़ती है, मतलब जैसे दोनों आपस में आते हैं ना दोनों की एबिलिटी मैच खा जाती है और दोनों की पावर बढ़ती है। और जो रिबाउंड जेल का खासियत है था कि कोई भी अटैक सामने से अगर बंदा करता था ना तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके सामने वाले बंदे फिर से जाके अटैक ऐसा लगता था, और ये लेकिन अपने मन से कंट्रोल करना पड़ता था, उसके लिए अपना इंटरनल एनर्जी देना पड़ता था तभी जाके होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे उसने गार्डियन ऑफ हेवन गेट के साथ किया ना वो ऑटोमेटिक हो गया कि हाँ भाई अगर सामने से बंदा सीधा हमला करेगा ना तो डायरेक्ट जाके सामने वाले बंदे पर जाकर लगेगा। तो ये देखने में ना शयन भी खुश कि हाँ भाई चलो भाई फाइनली मेरे पास ऐसा एक शील्ड हो गया जिसके जरिए मुझे ना कंट्रोल करके सामने डायरेक्ट जैसे बंदा हमला करेगा ना उस पर डायरेक्ट जाके सीधा लगेगा, मुझे अपना इंटरनल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने स्किल को ना ट्राई मारने की कोशिश करते कि हाँ भाई चलो ट्राई मारते, लेकिन फिर से दुखी हो जाते कि यार भाई किस पे ट्राई मारे भाई, एक गुफा में के अंदर हूँ, गुफा के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, तो सोचते हैं कि हाँ भाई चलो अपने आप ही मतलब अपने ऊपर ही ट्राई मारते जैसे पिछले बार ट्राई मारा था। और अपना फिंगर और शॉर्ट से फिंगर है अपना फायर करता है और जैसे फायर करता है ना सामने मतलब गुफा था ना गुफा के आर पार होकर ना सीधा उसका रेस चल जाता है। जो देखें मतलब शयन भी हार होता है, सोचता भाई सीधे आर पार हो गया भाई, मुझे लगा था भाई खाली गुफा पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन भाई तो आर पार हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया क्या भाई, मैंने सोचा नहीं था कि लेवल 3 पे इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा।
और चलो भाई स्ट्रॉन्ग तो बन गया, अब ट्राई मारता हूँ भाई, देखता हूँ मेरा जो डिफेंस स्किल है इसको रोक पाता है कि नहीं। उसका तो ट्राई मारता है, स्वॉर्ड रे चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद ना अपने पे वापस हमला करता है। और जैसे हमला करता है फिर से अपना गार्डियन ऑफ हेवन गेट और जो रिबाउंड जेन है, जो दोनों कंबाइन किया हुआ जो स्किल बना था जिसको गार्डियन ऑफ रिबाउंड जेन कहा जाता है, उसको ऑन करता है। और जैसे आके इस पे हमला लगता है ना, इसका हमला वापस से रिफ्लेक्ट होकर चल जाता है। 2-3 बार ऐसे ट्राई मारता है और 2-3 बार मतलब 6 काम करता है। इसका स्किल है अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, सामने से जैसे हमला करता है और जैसे उसका हमला रिफ्लेक्ट होता है ना, पूरी तरीके से हमला रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर बंदे का 100% से अगर हमला है ना तो लगभग 50% से पावर के साथ है ना वापस जाकर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देता है, सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मैं हमला कर रहा हूँ ना, खाली 50% ही पावर वापस जाकर लग रहा है। और भाई अभी मैं 6th लेवल पे मतलब पोस्ट सिलेक्शन के 6 स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा प्री सिलेक्शन लेवल पर रहा तो अब तो भाई खाली 30% या अटैक जाकर उसको वापस लेगा। मतलब देखा जाए तो भाई उतना भी कुछ पावरफुल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जॉय सिलेक्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेट ये वाला स्किल है जिसको मैंने मैक्स पे कर दिया है। उसके अलावा भाई फिंगर स्वॉर्ड वो तो है ही। और रही बात डिफेंस स्किल तो भाई ये डबल इसका पावर हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास वो एबिलिटी अभी भी है नेशनल स्पिरिट वाला, इसके जरिए कोई भी डिफेंस स्किल है डबल हो जाएगा। मतलब मुझे उतना टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल के जो बर्ड ट्रस्ट के जो मेंबर्स है ना, जो मुझे मरवाना चाहते थे और एक ग्रैंड एंडलर को मरवाना चाहते थे, उनसे जाके पंगा लेने का समय आ गया है। उसके बाद सीन होता है बर्ड ट्रस्ट के उसी मेंबर पे जो कि ग्रैंड एल्डर को मारने के जिनको काम मिला था, वो सब अपना काम करने के लिए जाने वाले थे उस ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए। और रास्ते में सोचते कि हाँ भाई जहाँ हमें मारने जाना है ना, एक कमाल का पुल है जिसे ना कोल्ड पुल कहा जाता है। और पुल है ना ऐसे ये शहर में था, ये शहर का भाई मतलब हमें मालूम नहीं था हाँ भाई ये पुल है ना अपने शहर में था, लेकिन भाई हमें ऑर्डर मिला था जिस कारण हमें मालूम चला, बना भाई हमें कभी मालूम भी नहीं चलता। उतने में ना सामने से एक बंदा आता है जो बताता है कि हाँ हमारे सारे मेंबर्स आ चुके, लेकिन वो 3 मेंबर अभी तक नहीं आए जिनको है ना मारने के लिए मतलब हमने शयन के पास है ना मारने के लिए भेजा था, वो 3 बंदे अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनने वाले ना कुछ बंदे बात करने लगते भाई ऐसे कैसे भाई अभी तक क्यों नहीं आया भाई, वो बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे थे भाई, उनको तो अब तक शयन को मार देना चाहिए था। तो ये सुनने वाले ना दूसरा बंदा बोलता रहे भाई तू भूल गया क्या भाई, वो तीनों में जो उनका लीडर था ना एक गे था भाई, उसको लड़के लोग बहुत पसंद है और शयन भाई हैंडसम लड़का तो भाई उसको ज़्यादा मजा आने लगा होगा। वो 2-4 है ना वैसा वैसा काम है ना शयन के साथ वो करने के लिए रुक गया होगा। तो ये सुना दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भैया तो भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसा वैसा काम करता तो भी इतना टाइम तो नहीं लगता। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज़ आती है, कहते हो कि हाँ यार मैंने उस आदमी को बोला था कि भाई तुम पे भरोसा मत करो, लेकिन सर उसने मतलब सुना नहीं और एंड में मैंने उसको सबक सिखाया। और जैसे मैं तुम लोग को देखता हूँ ना भाई मेरा दिमाग का भरोसा हो जाता है। ये सुनने वाले ना ये लोग भी देखने लगते हैं साला कौन है भाई कौन बोल रहा है। तभी वो बंदा और को नहीं बल्कि शयन ही रहता है, शयन के सामने आता है कहते कि हाँ भाई वो बंदे को भाई उस बंदे को मैंने सबक सिखा दिया है, अब लगता है भाई शायद मुझे तुम्हें भी सबक सिखाना चाहिए। और जैसे लोग देखते हैं ना सोचते हैं कि भाई ये बंदा कौन है भाई, एक सेकंड कहीं ये शयन तो नहीं है, लेकिन भाई ये शयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मारने के लिए हमने 3 बंदे को भेजा था, क्या भाई इसने वो तीनों बंदों को मार दिया भाई ऐसे कैसे भाई, वो तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हम लगा भाई वो बंदा ना शायद इसके साथ मजे कर रहा होगा, लेकिन भाई नहीं भाई ये बंदा आजाद है, ये बंदा यहाँ पर आ गया और सच में वो बंदे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसने अगर तीनों को मार दे तो ये भी भाई स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये कमजोर नहीं रहेगा। लेकिन तब एक बंदा ना सीधा शयन की तरफ कूद जाता है, ये कहते हो कि हाँ भाई बंदा चलो मान लो स्ट्रॉन्ग रहेगा, भले ये 6 लेवल पे या 7 लेवल पे रहा तो भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो अटैक है ना वो 9वें लेवल वाले बंदे को भी खत्म कर सकता है, इसलिए ना वो शयन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन शयन यहाँ पे जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन यूज करता है और सामने वाले बंदे का जो इस पर अटैक करने आने वाला था उसका बॉडी वहीं पे ब्लास्ट कर देता है। जो देखे होते ना सारे बंदे हैरान करे बाप रे ऐसे कैसे, और यहाँ पर उनका जो हेड था ना वो हेड भी सोचता है, वो भी हैरान होता है, सोचता है भाई इस बंदे को भी जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन आता है क्या भाई, ऐसे कैसे इस बंदे को आता है। और जो से लेवल का इसको आता है ना कोई ऐसा वैसा लेवल का नहीं, वो हायर लेवल का, यहाँ तक भाई मेरे से भी वो हायर लेवल का है। अगर भाई अगर इसने यूज़ नहीं ना किया होता तब मुझे मालूम ही नहीं चलता कि हाँ भाई इसके पास भी स्किल है और मेरे से भी हायर लेवल का है। और बाकी सारे बंदे बात करने लगते कि हाँ भाई ऐसे कैसे भाई इसको कैसे आता भाई, ये स्किल इसको ऐसे कैसे आता होगा। ये मुझे याद है बर्ड टच के ना सारे मेंबर्स को आता होगा, लेकिन भाई जिस हिसाब से इसका पावर है ना इसका पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहीं भाई दूसरे शहर का अपने ग्रुप का मतलब कोई लीडर वगैरह तो नहीं है, जैसे अपने जैंगलिंग शहर का अपना लीडर सामने है वैसे दूसरे शहर का ये लीडर हो सकता है। इसके बाद से जो इनका हेड रहता है ना वो शयन से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम चल चुका तुम शयन ही हो, शयन पक्का मार जा चुके, तुमने शयन को मार दिया, तुम पक्का कोई और बंदे हो। लेकिन भाई अगर तुम कोई और बंदे हो और जिस हिसाब से तुम्हारी एबिलिटी है हमें मालूम चलता तुम अपने ग्रुप के बंदे हो, तो मुझे ये बताओ तुम कौन से एरिया के हेड हो और भाई तुम जिस हिसाब से हरकतें करो ना अपने बंदे को मारे, मुझे लगता है भाई तुम ब्लिस स्काई का ना रूल तोड़े, तो भाई ये गलत बात है, तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। ये सुनने वाला ना शयन सबसे पहले उसके दिमाग में आता है एक से भाई इतने जल्दी हार मान गए भाई, क्या सच में इतना जल्दी लोग विश्वास करने लगे, मुझे लगा भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा विश्वास करने में, लेकिन कोई बात नहीं कर ले तो भाई कर लिए। लेकिन भाई ब्लिस इसका ये क्या होता है भाई, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, जो मेरा एक्टिंग है ना उसको कंटिन्यू करता हूँ और नाटक अपना कंटिन्यू रखता है। वो कहता है कि हाँ भाई ब्लिस इसका है भाई, छोड़ो यार वो सबको रूल वगैरह फॉलो कर कुछ भी मतलब नहीं, आराम से अपने रूल वगैरह फॉलो करो, आराम से मजे करो। और तुमने मुझसे क्या पूछा भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम वगैरह क्या है, तो भाई मैं अपना नाम नहीं बताने वाला हूँ, अपने रियल नेम तो मैं नहीं बताने वाला हूँ और मैं तुमसे हायर लेवल का हूँ, ये तो भाई तुमने भी देख लिया। लेकिन भाई मुझे भी तुम्हारा लीडर बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है और मैं तुम्हारे लीडर नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं बल्कि है ना जो मॉक्विन ग्रुप है ना उसके लिए मैं काम करता हूँ। ये सुनने ना बाकी बंदे और हैरान कि भाई ऐसे कैसे भाई, अगर ये मॉक्विन ग्रुप का इससे जॉयस ऑफ सिलेक्शन डेमन कैसे आता है, हमें सबसे पहले लगा भाई हमारे ग्रुप का होगा, लेकिन भाई ये खुद बोल रहे कि मॉक्विन ग्रुप का है। तब एक बंदा बोलते कि हाँ भाई याद कर भाई हमने एक बात सुना था, अगर वो बात सच
चाहिए तो भाई इसको उस हिसाब से आ सकता है। और बात ये थी ना कि इनका जो फाउंडर था ना, इनके ग्रुप का फाउंडर ब्लड टस्क ग्रुप का जो फाउंडर था जिसे एल्डर जॉय कहा जाता है, उसका वो मतलब ब्लिस टेम्पर का ग्रुप का एक बंदा था। और उसका साथी में जो पुरानी लीडर थी ना मॉकिन ग्रुप की, मतलब शायन के ग्रुप की जो पुरानी लीडर थी ना, उन दोनों के बीच में चक्कर चालू था। और ऐसा कहा जाता है जो फाउंडर थे ना ब्लड टस्क ग्रुप का लीडर एल्डर जॉय, उन्हें ना ब्लिस टेम्पल नहीं पसंद था, मतलब अपना ग्रुप है ना उनको पसंद नहीं था, जिसके ना अपना ग्रुप छोड़ के उन्होंने एक दूसरा ग्रुप फॉर्म किया था ब्लिस टेम्पल। और जो मॉकिन ग्रुप के जितनी भी औरतें ना, जितने भी फीमेल्स मेंबर्स है ना, सबको सब है ना डुओ कल्टिवेटर से मतलब मर्दों के साथ वो सब करती है। तो ऐसा मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा ना सामने ये पक्का जो हमारे फाउंडर है, साथ ही में जो पुरानी लीडर थी ना मॉकिन ग्रुप की, वो उनका बच्चा हो सकता है, तभी जाके इसको ऐसा आता होगा। यहाँ पे इनका जो हेड आता है ना, उसके दिमाग में भी सेम थियरी आता है। वो सोचता है कि हाँ भाई जिस हिसाब से मतलब मुझे ज़्यादा अगर मैं गेस कर पा रहा हूँ ना, ये बंदा पक्का जो हमारे फाउंडर थे और प्लस जो पुरानी ग्रुप के लीडर थी ना मॉकिन ग्रुप के लीडर, ये उन्हीं का बेटा हो सकता है, तभी जाके इसे सिलेक्शन डेमन वाला ये मतलब ये वाला स्किल इससे आता है। लेकिन भाई ऊपर से इतना पावरफुल वगैरह भी आता है कि भाई लीडर का ऑफकोर्स बेटा रहेगा, तो भाई ऐसा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन भाई एक चीज़ का मुझे गड़बड़ लग रहा है भाई, इतना पावरफुल इसको अटैक आता है, मतलब इतना हायर लेवल कैसे आता है। लेकिन भाई ऐसे कैसे भाई, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे मालूम है जो पुराने जो मतलब हमारे फाउंडर थे, उनका ऐसे कुछ खास रिलेशनशिप नहीं था पुरानी लीडर के साथ। उनका बस ऐसे ही एक दो बार गए थे, कुछ काम से गए थे, अपने मतलब गए थे, और उन्होंने कभी भी सामने से ऐसा नहीं माना था कि हाँ भी मेरा रिलेशनशिप है। सामने समय से उन्होंने इनकार किया, तो फिर भाई फिर कहाँ से उनका बच्चा पैदा हो गया। और तभी शायन बोलते कि हाँ भाई सोच ले भाई गेस के लिए भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मुझे लगता है भाई गेस के लिए, लेकिन तो भी मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं अभी कंफ्यूज है। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि ऐसे छोड़ देना चाहिए, सामने बंदा कंफ्यूज है तो कंफ्यूज ही रहो, मेन सवाल जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुने ना सारे बंदे यहाँ कंफ्यूज करे भाई, किस हिसाब से बातें कर, बातें छोड़ो भाई, ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ पक्का करने वाला है। उसके बाद शयन कहते कि हाँ भाई तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है भाई मैं शयन हूँ, लेकिन मैं शयन नहीं हूँ। लेकिन भाई शयन नाम ठीक ही है, लेकिन भाई अगर तुम्हें शयन नहीं जानना तो भाई मैं अपना रियल नेम तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन भाई अपना एक दूसरा नेम बताता हूँ। मेरा नाम मतलब तुम मुझे बुला सकते हो सीती गर्भ, ये नाम बोला, ये नाम भी ठीक ही है। और तभी शयन यहाँ पे नोटिस करता है कि हाँ भाई सारे बंदे द्वारा ना इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल रहे, स्पेशली जो 3 नीचे लेवल के बंदे रहते हैं ना, थंडर वाइंड और अर्थ, उनके साथ ही मतलब उनके खिलाफ इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इनमें सबसे हाईएस्ट था इनका जो लीडर है ना स्काई, उसके द्वारा इसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसके दिमाग में था कि हाँ भाई सारे बंदे डर गए हैं, सब लोग मुझसे घबरा रहे कि हाँ भाई मेरा पावर उनसे ज़्यादा है, जिससे उनके फट रही। लेकिन ये बंदा इनका जो हेड है ना स्काई वाला बंदा, वो भाई उसकी नहीं फट रही, कोई बात नहीं, बाद में उसकी भी आराम से फटने लगेगी। इसके बाद इनका जो हेड रहता है ना वो शयन से कहता है कि हाँ भाई अगर इसी बात है तुम्हें चाहिए क्या भाई, तुम करना क्या चाहते हो। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये बंदा मुझे मालूम है, इसके पास जो एबिलिटी है ना मेरे से भी हायर है, मतलब ये भी मेरे हायर से बंदा रहा। और यही बात है हमारे ग्रुप का बंदा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमें मालूम चला है अपने जो फाउंडर है ना, ये फाउंडर का पक्का बेटा होगा, नाजायज औलाद है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वो एक हिसाब से देखा जाए तो अपना ही बंदा है, और अपने बंदे में भाई हायर बंदा है। और हमारे ग्रुप का रूल है कि हाँ भाई अगर तुमसे हायर बंदा है ना, तुम्हें उसकी बात सुनना पड़ेगा, जो तुमसे हायर बंदा कहेगा ना तुम्हें वही करना पड़ेगा। इसलिए शयन से पूछा था कि हाँ भाई हमें आगे क्या करना पड़ेगा। ये सुनने वाले शयन कहते कि अच्छा भाई इतना जल्दी कोई बात नहीं, चलो भाई मैं भी बताता हूँ। और मुझे सबसे पहले ये बताओ जो ब्लिस टेम्पर है ना, तुम्हें पैसे ना किसको मारने के लिए दे रही है। तो ये सुनने के बाद है ना सामने से जो हेड था वो बताता है कि हाँ भाई जो चौथी ग्रैंड एल्डर है ना मॉकिन ग्रुप के, हमें उसको मारने के लिए पैसे वगैरह दिए गए हैं, जिसका नाम है वायरुदा। तो ये सुनने के बाद ना शयन कहता है एक सेकंड भाई उनको मारने के लिए, भाई उनको मारने के लिए क्यों दिया गया भाई, मैं जानता हूँ मॉकिन ग्रुप से भाई, मैं खुद बनता हूँ। उनके जो भी ग्रैंड एल्डर्स है ना सभी के सभी मतलब चारों एल्डर है ना, चारों के चारों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें से एक को भी भाई लड़ने जाओगे तो भाई तुम्हारी चटनी बना सकते, तो भाई क्यों मारने जा रहे हो। तो ये सुनने था उसका हेड समझाता है कि हाँ भाई ये तो मानता हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मानता हूँ, लेकिन उनका जो स्किल वगैरह है ना वो स्किल में एक कमी है, जिसका है ना उनका शरीर का जो भी एनर्जी है ना, ईन और यान एनर्जी जो कहा जाता है ना, वो सही से बरकरार नहीं रह पाती ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लगभग है ना साल के लगभग एंड समय पे मतलब इसी समय पे ना एक तालाब जिसे ना कोल लेक कहा जाता है ना, उनको वहाँ पे जाना पड़ता है अपने एनर्जी मेंटेन करने के लिए। मतलब इनफैक्ट शॉर्टकट में बोला जाए उनका जो इंटरनल एनर्जी है ना वो सही से ना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, और इसी समय पे ना वो सबसे ज़्यादा वीक रहती है। इसलिए ना हम उसी समय पे जा रहे हैं और इस समय वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगी, तो भाई हमें उनको मारने में ना बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए भाई इस सही समय हम उनको मारने जा रहे हैं। और हमें मालूम है ना उसी समय यहाँ पे जाते हैं, ऊपर से अकेले जाती है, उनके साथ कोई भी नहीं रहता, जिसका वो अकेले भी रहेगी तो हमें मारने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अब आप हमारे हेड है ना, आप हमसे हायर लेवल के, इसलिए आप जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर आप बोलेंगे ना भाई ना जाके मारो, तो मैं जाके मारूंगा भी नहीं। तो ये सुनने वाला शयन बोलते कि नहीं भाई मैं मना नहीं करूँगा, तुम्हें जाके मारना है तो मार सकते हो। ये सुनने वाला ना ये हेड भी कहते क्या भाई सच में मार सकते, लेकिन क्यों भाई आप परमिशन क्यों दे रहे। तो ये सुनने वाला ना शयन कहते कि हाँ तुम जाके मार सकते हो, लेकिन भाई एक नाटक करना पड़ेगा, और नाटक का स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा भाई, मतलब जैसे मैं बोलूँगा ना तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 40 की शुरुआत होती है मॉकिन ग्रुप के जो 4th एल्डर है ना उनसे होती है। और हमने पिछले चैप्टर में देखा था जो ब्लड थर्स्ट वाले ना उनको मारने के लिए जाने वाले थे, और उन्होंने ये भी बताया था कि ना एक मतलब लेक है जिसे कोल्ड लेक कहा जाता है, वो हर साल है ना एंड में वहीं पर जाती थी अपने एक स्किल को मेंटेन करने के लिए। अगर वहाँ पे ना जाएगी तो उनका स्किल है ना उनकी जान भी ले सकता है, तो उन पर स्किनशिप होता है। और उस लेक पे पहुँच गई है, उस लेक पे जाने के बाद उनको वहाँ नहाना पड़ेगा, तभी जाकर कूल होगा। तो वहाँ पर नहाती है, तो जाकर सबसे पहले अपने कपड़े उतारती है, और जैसे अंदर जाती है ना मतलब जैसे तालाब के अंदर जाती है, उससे ना बाजू से आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पे घुस रहा है, तो आवाज़ भी देती है कौन है यहाँ पर है। तो वहाँ पे
पे कोई और नहीं बल्कि बर्थ हस के मेंबर्स रहते हैं, सबके सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ आने के बाद चिल्लाते हैं कि हाँ फोर्थ एल्डर अब तुम गई, अब तुम्हारी चटनी बजाएगी, हमें तुम्हारा खून चूसना है, हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। और ये देखो जो फोर्थ एल्डर है ना उनका दिमाग खराब हो जाता है, कहती है कि साला तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम यहाँ पर इस समय आ गया, मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगी। और सबसे पहले जो अपने मैजिक से अपने कपड़े वगैरह अपने पास बुलाते, अपने कपड़े पहन लेती है और दो बंदे ना इनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते, तो अपने स्किल यूज करके दोनों बंदों के ना बर्फ के अंदर जमा देते हैं, उनको वहीं पे जान से मार डालते हैं। ये देख रहा हूँ उनका जो हेड रहता है ना वो ताली बजाता है, बजाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत कमाल का, बहुत कमाल का, आपको ये स्किल है ना, इस स्किल को मैं जानता हूँ जिसे फ्लेम इन ट्रांजिशन स्किल कहा जाता है, जो कि सच में बहुत कमाल का मैं देख सकता हूँ। इसके जरिए आप अपने इंटरनल एनर्जी है ना जिसमें यिंग यांग का, इसे पता नहीं किसी टाइप का एनर्जी को कहा जाता है, कि इसके जरिए ना बहुत ज़्यादा कमाल का मूव करते हैं और अपने दो बंदे को मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मतलब वो कहती है, मतलब फोर्थ एल्डर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसी ब्लड हस के मेंबर का मेरे सामने आके मेरे से मुकाबला करेंगे, तो मैं नहीं मालूम कि भाई मैं फोर्थ एल्डर हूँ मॉक्विन ग्रुप का। तो ये सुनने का ना हेड बोलते हैं कि हाँ हमें मालूम, हम आपको मारने आए, लेकिन आपको जो इसके लिए ना कमाल का, लेकिन इसके अंदर कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिस कारण आपको यहाँ पे आना पड़ता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। और अभी तो आप यहाँ पे आना चालू हुए थे और आप अच्छे से ना मेंटेन भी नहीं कर पाए, जिसके बाद से ना आपके अंदर कुछ खास पावर बचा नहीं है और आपने हमारे दो बंदे को मार दिया है। दो बंदे को मारने के बाद आपका पावर पक्का खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप ना और बंदे को मार पाएंगे। तो ये सोने का ना फोर्थ एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसी लगता है तो भाई आ जाओ सामने, मैं दिखाती हूँ मैं किस किस बंदे को कितने बंदे को मार पाऊंगी। इसके बाद जो हेड है ना अपने बंदे को भेजता है, स्पेशल जो स्ट्रॉन्ग लेवल के बंदे यानी अर्थ लेवल के जो बंदे ना उनको भेजता है, और जो फोर्थ एल्डर है ना उनके साथ मुकाबला करना चालू हो जाता है। मतलब दोनों के बीच में मुकाबला चालू हो जाता है, जहाँ सामने बंदे ना बार बार ब्लड हस के मेंबर उसको बार बार ये बोल के ताना मारे कि हाँ भाई लड़ो लड़ो, आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, आपको इंटरनल डैमेज मतलब इंटरनल जो भी आपका एनर्जी ना दिए दे खत्म होगा और एंड में बहुत वीक हो जाएगी और एंड में आपके हम चटनी बना देंगे। और ऐसा सच में होता भी है ना, थोड़ा ऐसा जैसे लड़ाई कंटिन्यू रहता है, दो चार बंदे को और मारती है ना, उसके बाद उनका इंटरनल एनर्जी वो भी पूरी तरीके से एकदम कम हो जाता है, पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाता है, जिसका वो भी काफ़ी ज़्यादा ना हारने की हालत में आ जाती है, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और मतलब फिर पूछती भी उनसे कि हाँ भाई किसकी हिम्मत हुई भाई मुझे मरवाने की, तुम्हें कौन यहाँ पे मुझे मरवाने के लिए भेजा है। ये सुनने वाले हेड उनसे कहता है यार मैंने आपसे पहले कहते कि आप हमारे सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, और ये बात आपसे मरवाने की मतलब आपको मरवाने की कोशिश कौन करे ये आपको मालूम होना चाहिए था, आपको ऐसा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और आप पी सिलेक्शन के थर्ड स्टेज पे ना यार बहुत ज़्यादा बुरा होगा, पी सिलेक्शन के थर्ड स्टेज की एक मेंबर है ना आज मर जाएगी, ऊपर से भाई वो फोर्थ लीडर रहेगी उस मॉकिन ग्रुप की, यार बहुत ज़्यादा बुरा रहेगा। और आपको खुद मालूम रहना चाहिए कि हाँ भाई आपको कौन मरवाना चाहता है, आपने किस किस बंदे को नुकसान पहुंचाया है, ऑफकोर्स शायद वही बंदा मरवाना चाहता होगा। उतने में पीछे से शयन की आवाज़ आती है कि तो सारे तुम्हारी हिम्मत के हुई फोर्थ लीडर को नुकसान पहुंचाने की, और फोर्थ लीडर के सामने आ जाता है, सामने आने बाद कहते हैं कि हाँ लो शयन आ गया है, ग्रुप लीडर का जो स्पेशल नौकर है ना वो सबके सामने आ गया है, अब मैं तुम्हारी चटनी बनाऊंगा। मतलब ऐसे यहाँ पे शयन नाटक करे, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था शयन ने कहा था कि हाँ भाई तुम्हें जाना है तुम्हें मारना है, लेकिन भाई वो सब प्लान मेरा रहेगा, मैं जिस हिसाब से बताऊंगा तुम्हें वो सब करना। तो यहाँ पे सब है ना शयन का नाटक है, सब शयन ने पहले से प्लान करके रखा है। यहाँ पे मतलब हेड भी अपना नाटक कंटिन्यू रखता है, कहता है अच्छा भाई बचाने आ गया है, एक बंदा बचाने आ गया है, और ले 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 तू कैसे बचा पाएगा, तू नहीं बचा पाएगा रे मुन्ना। इसके बाद जो ब्लड थर्स्ट ग्रुप का जो हेड रहता है ना अपने बंदों को ऑर्डर देता है, कहता है कि हाँ भाई सामने जो लड़का बीच में एंट्री मारा ना जाओ उसकी चटनी बना दो, तो सबके सब बढ़ जाता है शयन पे हमला करने के लिए। यहाँ पे शयन अपना गार्डियन ऑफ फ्री बाउंड देने ना उसे ऑन कर लेता है, उनका अटैक से बचने लगता है, और उनका अटैक रिफ्लेक्ट भी लगे पैर करता है, और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे चालू है ना सबका सब एक्टिंग है, सबका सब यहाँ पे नाटक चालू है, ऐसे में वो लोग सच में मुझ पर अटैक नहीं कर रहे, वो लोग खाली अपना हल्का फुल्का खाली नाटक करे, अटैक करने का नाटक करे, और मुझे खाली अपना शील्ड बना के रखना, ये सबका उसी का प्लान है। और उसका प्लान का एंड में अंजाम क्या होगा वो हमें एंड में मालूम चलेगा। और यहाँ पे तभी ना इसको ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, सामने जो बंदे ना उनके तरफ से ना इसको ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, मतलब नॉर्मल जो नीचे वाले लेवल के बंदे थे ना उनके द्वारा इसे ऑरिजिन पॉइंट मिलता है, और वो भी रिस्पेक्ट कैसे गुस्से का नहीं रिस्पेक्ट का मिलता है, तो इसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट तो मिल रहा है, लेकिन जो नीचे लेवल के बंदे ना उनके द्वारा मेरा जो हायर लेवल के बंदे ऊपर से भाई इनका जो हेड है उसके द्वारा भाई तो मुझे मिल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं यार बाद में वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे तभी जो फोर्थ एल्डर रहती है ना वो शयन से पूछती क्या तुम शयन हो ना, तो ये सुनने का शयन कहते कि हाँ मैं शयन हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जो ग्रुप के लीडर है ना वो यहाँ पर आने वाली है, बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे जो ब्लड थर्स्ट ग्रुप का जो हेड रहता है ना वो एक बात नोटिस करता है, जो शयन है जो टेक्निक यूज करे उसका गार्डियन ऑफ फेवर कहा जाता है, लेकिन वही ना दूसरों का अटैक को रिफ्लेक्ट भी करे, दूसरा अटैक है ना वापस बाउंस होकर उस पर चल जा रहा है। भाई ऐसे कैसे भाई, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना है भाई, एक बंदा आखिर है कौन भाई, इसके बारे में अभी भी मुझे शक है। यहाँ पे शयन सोचते कि हाँ भाई इतनी सुंदर लड़की मैं बचा रहा हूँ तो इसके द्वारा भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट तो मिलना चाहिए, मुझे ढेर सारा ऑरिजिन पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन तभी नोटिस करते कि हाँ भाई बचा तो रहा हूँ, लेकिन भाई ये लोग तो भाई मतलब मुझे इनके द्वारा कुछ मिल ही नहीं रहा, भाई थोड़ा सा कोशिश सामने से बंदा बचाने आए तो भाई मुझे ऑरिजिन पॉइंट दो, लेकिन भाई तो ऑरिजिन पॉइंट देने का नाम ही नहीं ले रही। और तब यहाँ पे ब्लड थर्स्ट के मेंबर से ना वापस लीडर के पास जाते हैं, अपना एक्टिंग कंटिन्यू रखते हैं, और लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई अब क्या कर भाई हम लोग लगता है मुसीबत में, तो उनका हेड भी एक्टिंग करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई मुसीबत में तो क्या करेंगे भाई भागो, और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर शयन भी अपना एक्टिंग कंटिन्यू रखता है, कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा हुआ भागे यार, मुझे मालूम था भाई तुम सब न लो मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। और लीडर से कहते हैं कि हाँ भाई देखो फाइनली हम लोग सेफ है, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे पीछे मुड़ के लीडर के पास जाने की कोशिश करते हैं, फोर्थ लीडर के पास जो फोर्थ लीडर रहती है ना सीधा इसका गला पकड़ लेती है और इसे कहती है कि साले तुम मुझसे झूठ बोल रहा ना, तूने क्या कहा था जो ग्रुप लीडर प्लस ढेर
सारे बंदे ना अपने बंदों के यहाँ पे लेके आने वाली है, लेकिन तूने झूठ बोला था यहाँ पे कोई नहीं आने वाला भाई, इतना टाइम तो हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो खाली उनके साथ बकवास किया तो उनको झूठ बोल रहा था, आखिर तुझे करना क्या, आखिर तेरा मकसद क्या है। तो ये सुना शेर बोल रहे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए यार, मुझे मारिए मत यार, मैं भी आपके साइड हूँ, हम लोग सेम साइड में, हम लोग बुरे लोग नहीं है। तो ये सुना था ना, वो बोलते क्या एक अच्छा क्या हम लोग सेम साइड भाई, ऐसे कैसे, तूने क्या कहा, जो ग्रुप लीडर है ना तो उनका स्टूडेंट है, मतलब तू उनका नौकर है, भाई ज़्यादा कर मुझे मालूम है ना, मेरे बीच में जो ग्रुप लीडर है ना उनके बीच में कभी भी अच्छा मतलब ऐसा माहौल नहीं चलता था, हम लोग ना एक दूसरे को ऐसा कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तो फिर भाई उसने क्यों भाई तुझे मुझे बचाने के लिए भेजा था, और भाई तुझे कैसे मालूम चलेगा भाई मैं यहाँ पर ही हूँ। ये सुनने के बाद ना शेन कहते एक सेकंड आराम कीजिए, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये जो शहर है जंगलिंग शहर, यहाँ पे मतलब मैं ऐसे किसी मकसद से जाता, यहाँ पे ना एक स्किल था वो मैं स्किल यहाँ पे सीखने आता, स्किल वगैरह मैंने सीख लिया था, और यहाँ से मैं वापस जा रहा था, और जैसे वापस जा रहा था ब्लड हंस के ना कुछ मेंबर ने मुझ पर भी हमला किया था, ज़्यादा नहीं खाली एक मेंबर ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन मैंने अपना जो नया स्किल था ना उसके जरिए मैंने उसे मार दिया। और मारने के बाद ना मुझे मेरी मुलाकात है ना इनसे हुई थी, इनके जरिए मैंने बातचीत सुना ना कि ये लोग है ना आपको मारने वाले थे, और आपको मारने वाले ना आपको मतलब मारने के लिए ना ये लोग इस एरिया में आने वाले थे, इसलिए मैं भी ना इस एरिया में पीछा करते करते आ गया। और स्टार्टिंग में भाई मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, मैंने सोचा कि हाँ भाई जाओ भाई मारने जा रहे तो भाई मारने दो, वो खुद को बचा लेगा, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हाँ भाई नहीं भाई ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये सुने तो एल्डर कहते भाई ऐसे कैसे छोड़ सकते हो भाई, क्यों तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि हाँ भाई इससे जाके बचा नहीं चाहिए। तो ये सुनने वाला शैन कहते क्यों भाई, जो मैं ग्रुप लीडर है ना मैं उनका नौकर हूँ और हमेशा मैं उनकी सेवा करता हूँ, और हमेशा है ना मैंने उनके मुँह से ना आपके बारे में तारीफ सुना है ना, वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं ना, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ग्रुप लीडर जिस बंदे की इतनी तारीफ करते हैं, जो मतलब उनके इतने करीब है, तो भाई उस बंदे को मैं मुसीबत में कैसे रख लूँ, इसलिए भाई मैं आपके पास आया, आपकी जान बचाने आया, वरना स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो ना जो फोर्थ एल्डर रहती है ना सबसे पहले शेन का गलत छोड़ देती है और कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, जो ग्रुप लीडर है मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मुझे लगा नहीं था, कोई बात नहीं, मुझे ग्रुप में ना वापस लौट के ना उनसे बातचीत करके ना एक बार मुझे भी कुछ बातें कन्फर्म करनी है। इसका तो ना वहाँ से जाने लगते ग्रुप के एरिया की तरफ ना वापस जाने लगते, जो शेन लेके रहता है ना उन्हें रोक लेता है, उन्हें पकड़ के ना उनको अपने गोद में उठाने लगता है। जो देखे ना ग्रुप के जो लीडर है ना, जो देखे जो फोर्थ एल्डर है ना वो भी चिल्लाते हो कहते हुए साले कमीने मुझे नीचे रख। तो ये सुनने वाला शेन बोलते कि हाँ नीचे रख दूंगा, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर आप पैदल जाएंगे तो आपका सच में हालत बहुत ज़्यादा खराब होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ना अपने गोद में उठा के ले चल जाऊँगा। तो यहाँ पे ये भी दो चार गाली देते कि हाँ साले कमीने, लेकिन वो भी शांत हो जाती है। यहाँ पे शेन सोचते कि हाँ भाई ये कांड अगर मैं किसी और लड़की के साथ करता ना तो सामने वाले बंदे द्वारा ना मुझे अर्जेंट पॉइंट मिलता, पक्का मिलता है, या तो भाई गुस्से का मिलता है या तो प्रेशर का मिलता है कि भाई ऐसा करने पे या तो सामने वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश मत ऐसा महसूस करेगी। लेकिन भाई ये फोर्थ एल्डर आखिर पता नहीं कैसी लड़की है, पहले जब मैंने इनकी जान बचाया था तभी भाई इन्होंने मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं दिया, और भाई अब इनके साथ ऐसा करो तो भी मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं दे रही, एकदम सेंसलेस लड़की है ये है। कोई बात नहीं यार, ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।